कृपा करो। मोह नहीं है कहा बोला सर्प मन के शत्रु करो अच्छे। आपके अंदर मोह नहीं। अब मोह का है? मोह का है? मोह जानना ज्ञान है, नहीं जानना है अज्ञान है, लेकिन जानबूझ के फंस जाना वही का हरे मोह। जानबूझ के झपा जाना इल कथे जाना थे भैया मन गला जाना थे अहू मन जाना थे मिलते नहीं गा अतिक बड़ का तो मंदिर छा ना गुटका मिलते खावा तो तिकर मन के घोलन घोलन के पाप पर ददहु मलनी कहा था मिलते एकदम स्पष्ट रूप से हम छपा रहते गा कर खतरनाक दिखते। यहाँ कर नरी वरी के बना रहते वो बेचैया घलो कौन बनाए, बेचैया का जरूरत बनाए के उसने, लेकिन देखे ना कैसे हर करहा दिखत रहते। जाना थे आदमी मन हा जाना थे सबो कोई ये खाबो रे ताना मला इसे हुई ऐसे कहीं जाना थे ना ता जानतो तक काबर खातो यही मोह जानबूझ के हमन वो कार्य ल करत ई मोह रावण ला मोह के रावण ला मोह के ओ जानत रहिस कि मैं हाँ माता जान के लाहूं ता ओकर परिणाम का होई ओ चोराक लहूं तब मोर का हाल होई जानत रहिस रावण। लेकिन तब वो लोग कार्य ल करिस ता इहिल का कथे मोह आए। यही मोह जल हम जानबूझ के वो कार्य ला करते जात जाने था ओकर परिणाम का होई ओकर फल का मिली हमन ला, लेकिन तब ले हमन हा वही कार्य ला करतन। वही कहते का कि आपके अंदर जने आप ला मोह नहीं है और आप तो मोर ऊपर बड़ा कृपा करे जो आप जने मूर्ति सुखदेव जी सनकादि और शिव जी के मन ला प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा ला पूछो। अति पवित्र राम कथा, पवित्र राम कथा और वो भी क्या कहते तो सुखदेव जी सनकादि और शिव जी के मन ला प्रिय लगने वाली जैन मन रात दिन भगवान के नाम ल जपे। शंकर जी भगवान शंकर जी के इष्ट देवता कौन? राम जी। और राम जी के इष्ट देवता कौन? भगवान शंकर जी। दोनों जन जिन्हें एक दूसरे के नाम ले लिए। शंकर जी कलो राम 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 कहते रहा उखर मला प्रिय लगते। वही राम कथा ला आप मला पूछे हो तो राम कथा सब ला प्रिय लगते लाखे तभी करवावा नी लाख कवर करवाते तो सबला प्रिय लगने वाली राम कथा ला मोला पूछो। और संसार में घड़ी भर के पल भर के एक बार के भी सत्संग दुर्लभ। ये संसार में एक बार के सत्संग घलो काहे दुर्लभ नहीं मिले। हमन बहुत सौभाग्यशाली हरन जे मन ला हमन ला सत्संग करे के मौका मिले। बहुत सौभाग्यशाली कि आज हम वो भगवान से परमपिता परमात्मा से हम जुड़े के मौका मिले। काबर सत्संग दुर्लभ है, ऐसने नहीं मिले, ऐसने मिले ही का नहीं मिले। और सत्संग जेला मिल जाते ना, सत्संग जेला मिल जाते ओकर जीवन के तो कल्याण हो जाते। सत्संग कौन ला मिली? सत्संग कौन ला मिली? लंका नगरी में कौन ला मिली? तो लंकनी ला सत्संग मिली। काकर? हनुमान जी की। हनुमान जी जाके माता जानकी ला खोजे थे। आगुच में रह रहे लंकनी, आगुच में रह रहे लंकनी। लंकनी कहते अरे ये मोर कहाँ जा रहे हो? ऐसे मोर निरादर करके कहाँ जाता? ऐसे कई कहते मैं सब जन लखाता हूँ, यहाँ जब तक चोर आते सब लखाता हूँ। हनुमान जी एक मुठिका के प्रहार लगते और वो मुठिका ऐसे लगते कि लंकनी के अंदर के जो भी बुराई रहते ना सब बाहर हो जाते। और जो हनुमान जी के सत्संग मिलते तुरंत ही राम नाम ला लेबर लगते, भगवान संग जुड़ जाते। विभीषण ला मिले काकर सत्संग तो हनुमान जी के सत्संग वही लंका नगरी। और सत्संग ऐसे एक कुम्हार जन है ना माटी के घड़ा घड़ा बनाता, माटी के घड़ा घड़ा बनाते, माटी के चिलम तको बनाते, दोनों बना।
माटी चिलम ला बनात रहा। एक दिन कुम्हार सोचे लगते, कुम्हार जने सोचते कि काश मैं एला आज घड़ा बना के देखो। कुम्हार वो माटी के घड़ा बनाते, घड़ा का गगरी कथो वो गगरी समझते नहीं? हाँ गगरी बनाते। अब गगरी जब बनाते ना तब वो कहते वाह धन्य है कुम्हार, ते मोला आज घड़ा बना दे। काबर ते मोला चिलम बनावत रहे है। और चिलम का करते स्वयं जलते और दूसरा घरो जलाए के काम ला करते। मैं स्वयं जलतो और दूसरा घरो जलावत रहे, लेकिन धन्य हंसते हैं जेन मोला आज तो घड़ा बनाए। मैं स्वयं शीतल रहूं और कहूँ दूसरा घरों में यहाँ शीतल प्रदान करूँगी। एक होती सत्संग, और सत्संग हमारे जब भी मिलते कहीं भी मिले सत्संग हमारा कर लेना चाहिए। चाहे 2 जन कर मिले, चाहे 4 जन कर मिले, चाहे 1 जन कर मिले, चाहे 10 जन कर मिले। बिना सत्संग के हरि कथा होई का नहीं हो सके। बिन सत्संग न हरि कथा तही बिन मोह ना। बिना हरि कथा के सत्संग नहीं हो सके। और ओकर बिना हमारे अंदर के मोह घलो जाही का नहीं जा सके। माता पार्वती भगवान के संग शिव शंकर के संग में कैसे सत्संग करी? राम कथा ला सुनी, परमात्मा किस कथा ला सुनी। पहली जन्म में सती रथ रहेगा, वो हीरा में कतेरा में ऐसे कहेगी ना खतरत परीक्षा ले चल थे सतिया कतेरा में ऐसे कही के ये भगवान हरे अपन पत्नी विराम काबर घुमाते, ये मनुष्य रूप में कैसे अवतरित ले है, ये कौन है ऐसे कही के खोजत रहते। राम लखा कौन राम ढूंढे तोरे रे बावरिया एक कतेरा में एक कौन हरे ऐसे कही ओकर मन में संदेह रहते, ओकर मन में भ्रम रहते ते कर सकते। लेकिन अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में आके और भगवान के संग में सत्संग मिलते, शंकर जी के संग में सत्संग मिलते। ऐसे सत्संग और जब तक सत्संग नहीं करूँ तब तक भगवान ला नहीं पा सको। ये दुर्लभ है सत्संग गला जन है दुर्लभ है कहते। एक कौन ला मिलते जन पूरा भाव से भगवान ला अपन आप ला जन है समर्पित कर देते, ओला मिलते। कहते कि हे गुरु जी अपन हृदय में विचार करके देखो, का मैं भी राम जी के भजन के अधिकारी हूँ? का मैं परमात्मा के भजन के अधिकारी हूँ? काबर कहा थे पूछा थे कि मैं कहा भगवान के भजन के अधिकारी हूँ? आप कल विचार करके कहो। पक्षी में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र मैं हूँ। पक्षी में सबसे नीच और सबसे अपवित्र ही हूँ। का मैं भगवान के भजन कर सकता हूँ, परमात्मा के भजन कर सकता हूँ? ऐसे कहते पक्षी। एक जनौ पक्षी कौन? गिद्धराज जटायु, जब कितना सुंदर भगवान के कार्य करी, परमात्मा के काज में लगे रही, भगवान के नाम ला लेवत रही, परमात्मा के स्मरण करत रही। माता जानकी जेन महाराज रावण चोरा के लेगत रथे ना, वो एक पक्षी जेन माता जानकी बचाए बर चल देते। कई जन मन कथे बोले पूछते कसदी तो रावण सन लड़ डालते से कथे कथे गिद्धराजिया कि मैं जानत रही हूँ कि मैं रावण सन नहीं लड़ सकूं, मैं जानत रही हूँ कि मैं रावण सन में नहीं लड़ सकूं, लेकिन तभुल में गयो काबा मोर भारत देश के नारी जिला लेगत चोरा के महाराज रावण। और ये सबके फर्ज बनते कि हम अपन भारत के नारी के सम्मान कर
भारत के बेटी के पुत्र वधु के हम सम्मान करन एकर से जाके गिद्धराज जटायु जी लड़ पड़ते। वो एक पक्षी आए वहा एक पक्षी। आजकल आदमी मना केवल राम के पक्ष में रही और राम के पक्ष में रही करके वो भगवान का स्मरण कर अंतिम क्षण में भगवान के नाम ले लेवा मिलिस, भगवान के कोरा मिलिस, परमात्मा के कोरा मिल गए और भगवान जिन्हें ओला मुक्ति धाम कर देते। ऐसे परमात्मा की कृपा बनते भगवान के भजन लगा कहते कि मैं तो अपवित्र हूँ, कहा मैं भजन के अधिकारी हूँ, राम कथा के अधिकारी हम, पर ऐसे होए पर भी प्रभु मोला सारा जगत ला पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दी। सब प्रभु जिन्हें मोला जगत प्रसिद्धि पावन कर दी। आज परम पिता परमात्मा ला हम पाना चाहबो ना, भगवान ला अगर हम पाना चाहबो तो भगवान से हमला एकाकार होए ला पड़ी, परमात्मा संग हमला जुड़े ला पड़ी। ताऊ समाज एक भजन के पश्चात पुनः भाव कथा प्रसंग में जुड़े के प्रयास करबो। भरत प्रिय राम चंद्र के राम नाम गाले बेड़ा पार को राम चोला तर चाहे राम नाम गाले बेड़ा पार को ताली ला बजाऊ कहा था कहते मन तो इधर चक्के तीता बजाते यहाँ कैसे वाला बजाना है तो हाथ ला उठा करके बजाना ऐसे ऐसे हाथ ला टांगो ऐसे कहा तो ऐसे हावे कि नहीं है हावे ना ऐसे हाथ ला उठा के ताली बजाना है और ताली बजाते हुए कहना है का राम नाम गाले मेरा पार
राम नाम काले मेरा पार कोई राम बोला करे जावे राम नाम काले मेरा पार कोई राम बोला करे जावे ये भजन कोई पार कोई राम बोला करे जावे करे भजन कोई पार कोई राम बोला करे जावे राम नाम गले मेरा पार कोई राम बोला करे जावे राम नाम गले मेरा पार कोई राम बोला करे जावे राम नाम गले मेरा पार कोई राम बोला करे जावे राम नाम गले मेरा पार कोई राम बोला करे जावे भरत प्रिय राम चंद्र के आज धन्य मधन्यते जगत शरबधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दे। मैं सब प्रकार से नीच हूँ, सब प्रकार से मैं हीन हूँ, लेकिन तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ। धन्य तो हूँ, धन्य है वो, लेकिन उखर से अत्यंत धन्य हो काबन तो कहते श्री राम जी ने मोला अपन निज जन जान करके संत समागम ला दे। निज जन, निज मतलब अपन जला हम अपन गाय से निकथंगा वी हरे निज जन जान करके आज मोला संत समागम में दे, आपसे मोर भेंट ला करा दे। मैं बहुत धन्य हूँ, मोर से धन्य हूँ कोनो वो परमात्मा जी ने आज मोला संत समागम ला दे दे। संत समागम का हरे तो आज मोला वो राम की कथा ला कहे के अवसर मिला था, वो परमात्मा से हम मोला जुड़े के अवसर मिला था। ये संत समागम तो अमर संत समाज पीला बत्ती के संकेत है। भाव यही है कि कुछ क्षण निकाल करके भी हम अल्लाह हरि के भजन न करना है, भगवान के भजन न करना है। और जब हम भगवान के भजन न करबो तब जने ये अथाह सागर से, ये समुद्र सागर से हम हर पार होबो। तब एक भजन के पश्चात आपके मन सागर विदाई। भरत प्रिय राम चंद्र के रूप माया भुलाई तहु का काम के तीर्थ जन्म गवाए उहु का काम के पर एक दिन पछताना टोला राम नाम जपने तर जाही चला। सब ताली बजाते हुए साथ देना है, कहना है रोज मैया माँ भुलाए तब राम नाम जपले तर जाही चोला, राम नाम जपले तर जाही चोला, राम नाम जपले तर जाही चोला रे, राम नाम जपले तर जाही चोला। रोज मैया माँ भुलाए तब तीर्थ जन्म गवाए उहु का काम के पर एक दिन पछताना टोला। राम नाम जपले तर जाही चोला, राम नाम जपले तर जाही चोला, राम नाम
कहा तो ना ए जे मंडली आते थे ताली बजाओ, संचालक ला देख दे ताली बजाओ, दिन भर ताली बजाओ ऐसे की कहा थे कि कहा तो ना तू मन ताली बजाऊ तो हमारा का मिली भले उरे खड्डा धर के जा देते मैं 2-4 रुपए लिखे होते मिलते है ना। तो सब ला हाथ उठा करके ताली बजाना है, बोले जय जय श्री राम। अब कोई नहीं से खाली ही नहीं करना है, हाथ ना है ऐसे टांगे च रहना है। ले दीदी हो तूरो दादा का हाथ होगा बेचारी मन भड़क दी हम चला कथे इसे कहे। अब कहना है का राम नाम जपले तर जाए राम नाम जपले राम नाम जपले तर चाहिए चला भरत प्रिय रामचंद्र के जय। क्या सुर है क्या साज है क्या सुमधुर आवाज है, क्या सुर है क्या साज है क्या सुमधुर आवाज है। लाल बत्ती जला दिए तो श्रोतागण नाराज है। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति हम सबके बीच में हम सबको देखने को मिल रहा था। बहुत दूर से चलकर ये मंडली हमारे बीच आई थी। जय शंकर मानस परिवार चिखली गरियाबंद। अब हमारे संगवारी मन कहात रही से तुमन माया में भुलायो ता काय काम के, इसे कही के अब अति सुंदर कार्यक्रम में ताली नहीं बजाया तो फिर काय काम के। एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए भैया। बहुत बढ़िया प्रस्तुति जयशंकर मानस परिवार चिखली गरियाबंद विषम परिस्थिति के बावजूद भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपके माध्यम से प्रदान करेगी। मैं आप लोग बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। अब निवेदन करत हूँ एक पश्चात जेकर उपस्थिति हमारे मंच में होना है तुलसी मानस मंडली राता पहली सम्मानित जन से निवेदन है कृपया मंच के प्रवेशद्वार में अपन गरिमामय उपस्थिति आपसे प्रदान करो और आपला सम्मान भेंट करे पर मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय श्री धनंजय साहू जी, धन्ना राम जी वर्मा, बेदू राम जी वर्मा, तिलक सेन जी, सोनऊ राम जी चंद्रवंशी और भैया श्री परमेंद्र सिन्हा जी, आप सब आइएगा और हमारे साथियों को आप विदा प्रदान करें। संगवारी हो हमर मंच में बैठे हमर दीदी बतात रही आप सब ला कि भैया आदमी के जीवन माया मोह एकदम ग्रसित है। हर आदमी माया में फंसे रहते और जानते एक दिन हमारा प्रॉब्लम होना चाहिए के
तब ले आदमी पता नहीं काय राखे वो माया में भैया, वो माया और ढर के बैठे रहते। एक जन शायर तो बहुत बढ़िया बात की एकरे से थी, जानबूझ के जानो मानो आदमी मन आगी ला धरते, उसने माया के साथ हमन जुड़े रही थन भैया। वो कवि कहीं कि माया नचाती है और नाचते हैं लोग, माया नचाती है और नाचते हैं लोग, माया के पीछे पीछे क्यों भागते हैं लोग। अजी माया नचाती है और नाचते हैं लोग, माया के पीछे पीछे क्यों भागते हैं लोग, जानते हैं कि एक दिन धोखा खाएंगे, वो जानते हैं कि एक दिन धोखा खाएंगे, फिर भी माया नगरी की खाक छानते हैं लोग, माया नगरी की खाक छानते हैं लोग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे साथियों के सम्मान में। जय शंकर मानस परिवार चिखली गरियाबंद के हमारे साथियों को हम सुन रहे थे और ढेर सारे सम्मान हमारे पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर आपके नाम भेंट किया है, जिनमें भारत उपेंद्र जी हीरापुर से आपके ओर से 15 रुपए का सम्मान है, भुवनेश्वरी मंडावी जी, कन्हैया मंडावी जी की ओर से 5 रुपए, देवनारायण लहरे जी की ओर से 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपया, गजेंद्र वर्मा जी की ओर से सम्मान की राशि। और बहुत सुंदर सी पंक्ति लिखकर भेजते हैं हमारे मित्रजन कि गुल खिले गुलशन खिले गुलजार बनकर, ये नया साल मुबारक हो सपनों का बहार बनकर। एक बार जोरदार ताली इस बहुत सुंदर पंक्ति के लिए। भरोसा टंडन जी, देव कुमार जी की ओर से सम्मान की राशि, तरुण जी तुषाल जी की ओर से 20 रुपए, दादूराम जी की ओर से भी सम्मान की राशि, सामान्य शिक्षक मंडल की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान हमारे प्राप्त हुआ है। प्रीतम वर्मा, शारदा वर्मा, टोमेश वर्मा जी, यशवंत वर्मा जी की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान हमारे साथियों के नाम प्राप्त हुआ। भुवनेश वर्मा, दुलेश्वरी वर्मा, मनीष वर्मा, रुचि वर्मा, पुनु वर्मा जी, अनु वर्मा जी, खुशी वर्मा, दुलेचंद वर्मा और सरदबती जी वर्मा, आप सबके ओर से भी सम्मान की राशि 50 रुपए की भेंट हुई हमारे मंडली के नाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भावना केशरी सुलेचनी जी ठाकुर टोला की ओर से 5 रुपए, तुलेश्वरी वर्मा, टोकेश्वर वर्मा आपकी ओर से भी 10 रुपए का सम्मान, कुमारी नीलम आराम जी की ओर से 10 रुपए, योगेश कुमार साहू जी की ओर से 25 रुपए, श्याम बाई जी गोपी वर्मा नागपुर से 10 रुपए, प्रियांशु सिन्हा, टोके सिन्हा, वंश सिन्हा जी, रेयान सिन्हा, नशा सिन्हा जी, नव्या सिन्हा, सॉरी मैं नशा पढ़ पागे रहे हूँ, यहाँ नव्या लिखा है, ओकर डाले घोलोक 11 रुपए के चिन्ह विशेष व्याख्या में प्रदान करेंगे। अब एक बार जोरदार ताली हो और जम्मो दानदाता के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करत एक बार फिर से जोरदार ताली और ताली के गड़गड़ाहट के बीच ये मंच हम सादर विदा प्रदान करत हन। जय शंकर मानस परिवार चिखली गरियाबंद के हमर संगवारी मल्ला, एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट हो जाए हमारे जम्मो संगवारी मन के सम्मान में। काबर की हमर संगवारी मन हमर बीच कतका दुरिया ले आए रहीन और बस यही भाव के साथ विदा करत हन भैया कि बहारें आते रहेंगे फूल खिलते रहेंगे, बहारें आते रहेंगे फूल खिलते रहेंगे, होगर भगवान की कृपा तो हम हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए और तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा प्राप्त करते हुए जय शंकर मानस परिवार चिखली गरियाबंद और इसी उमंग और जोश के साथ मंच पर जोरदार तालियों के साथ सादर आगमन तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पैली। न्योता पठोवत हन संगवारी हो सुघर मंच तनी आओ, न्योता पठोवत हन संगवारी हो सुघर मंच तनी आओ और जतका देखैया सुनैया बैठे एक बार जोरदार ताली बजाओ। जबरदस्त तालियों के साथ मंच पर हम स्वागत करें, अभिनंदन करें तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पैली के हमारे साथियों को। आदरणीय श्री महाराज जी और उनकी पूरी टीम मैं देख पा रहा हूं काफी लंबे समय के बाद आप सबका शुभागमन हमारी इस धराधाम पर हुआ है, आप सबसे मुलाकात हमें हो रही है। मैं नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री के तैल चित्र के समक्ष नमन होते हुए श्रद्धा भाव प्रदर्शित करते हुए हमारे मित्रों का शुभागमन हमारे धर्म मंच पर सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, सादर विराजमान हो जाओ, छत्तीसगढ़ी में एकदम बने बैठ जाओ। बढ़िया मन के साथ सुखासन में बैठना है, काबर की बैठे बार में कोनो मना नहीं करो, एक कोनो मन हाथ गोला मांग बैठे है, जानो मानो विष्णु भगवान है तैसे, लेकिन भैया तुमन कैसनो बैठो लेकिन भगवान के कथा में बैठे के फायदा है। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखिन कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खींच, खेत पड़े सो जागे हैं उल्टे सीधे बीज। कोनो किसान हाँ किसानी करते तो धान के इसे नोकतल धर के नहीं जगो है, जहां तुम्हार सांगिन कछार में इसे धान के नोकतल धर के खोसतो है नहीं भाई, किसान छीत देते सबो धान मन जाग जाते। ओइसने कैसनो होए भैया भगवान के नाम ले लेना चाहिए। कोनो आदमी मन के बारे में किस अगर कोनो भक्ति के साथ घलो भगवान के नाम नहीं ले सकत है, जमहात का नहीं घलो हे राम ऐसे कहूं कहीं पारिस ना तो कर जतिक पाप रथे सब पुण्यम बदल जाते कथे। हाँ रामचरितमानस में लिखे भाई राम नाम कहीं जे जमुहाई
तिनकर पाप पुण्य हो जाए, यानी कि आदमी के सब माइनस पूरा प्लस में बदल जाते। इतना फायदा है भगवान के नाम ले से। तो चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोले श्यामपति रामचंद्र की। बहुत सुंदर से मंडली भैया हमारे बीच में हवे तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पहली, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तब बोले आप सबके बीच में मैं परिचय मंडली के रखा था वो काबर के कहे जाते प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। बात गैरों की नहीं आप बीती है मेरे यार, ये प्रेम तो इंसान को भगवान बना देता है। इंसान से भगवान बनने की कड़ी है यह प्रेम। आइए हम सब आपसे प्रेम बढ़ाएं, परिचय के साथ जुड़ जाए। उसके पूर्व मैं निवेदन करूं हमारे मंचस्थ मंडली के मस्तक पर अबीर गुलाल के साथ स्वागत करने के लिए आदरणीय श्री जितेंद्र सिन्हा जी, भैया श्री नेतराम जी साहू, आदरणीय श्री धनेश साहू जी, गिरवर वर्मा जी और भाई श्री भारत वर्मा जी। आप समस्त साथियों से निवेदन आप सब अपने स्थान को तज कर आइएगा और मंचस्थ मंडली का आप सबको करना है सम्मान स्वागत। बड़ी सुंदर सी मंडली हम सबके बीच श्री तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पायली जिला राजनांदगांव की प्रस्तुति हम सबके बीच में होने जा रही है। स्वांतः सुखाय का सुंदर सा उद्देश्य लिए हुए हमारी मानस मंडली हम सबके बीच में आ रही है। मैं पुनश्च आपके स्वागत के लिए निवेदन करूं जितेंद्र सिन्हा जी, आदरणीय श्री नेतराम जी साहू, परम सम्मानीय श्री धनेश साहू जी, आदरणीय श्री गिरवर वर्मा जी और भारत वर्मा जी। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, मैं नाम धर करके आदरणीय श्री जितेंद्र सिन्हा जी, नेतराम साहू जी, धनेश साहू जी, गिरवर वर्मा जी और भारत वर्मा जी, आप सबसे निवेदन आप अपना स्थान छोड़कर आइएगा और मंचस्थ हमारे साथियों के मस्तक पर अबीर गुलाल के साथ स्वागत कीजिएगा और स्वयं सम्मान पाइएगा। काबर के भैया रामायण के मंच में आना हर कोई के सौभाग्य के बात नहीं है ना भाई। एक जगह बुलाते ना तो फट ले दौड़ के आना चाहिए। काबर की बड़ा किस्मत वाले मतलब भगवान के मंच हम मिलते, हर कोई ला भगवान के मंच नहीं मिले। और भगवान के ये मंच ले अवन देखन कतिक सुघर सुघर कथा हम सबके बीच में दुरिहा दुरिहा ले कलाकार मन आके कथाकार मन आके आप सब लोग सुनावत हमें। मैं निवेदन करत हूँ रतिहा के भोजन करे बर जतिक जन मन गे हावे ओ मन खा पी के घरेज में सूत जन जाही, कम से कम भैया भगवान के ठोर में एक बार आही। काबर के आज आखिरी दिन आए और आज के बाद फिर 365 दिन हम ला वेटिंग करे लगी काकर 2024 के। जब 2024 आवत आवत हो ही ना तब ये मन भीड़ी चंदा वसूली में मीटिंग करे में ये तुलेश भाई हमारे बाबा ये सब बैठे थे मन वही भूतम भीड़ी कब 2024 ही, तब बीच में कोई सूरता आने वाला नहीं है। काबर भगवान के नाम आदमी के मन में सीजन सीजन में आते, भगवान के घलोक सूर उन्हारी बोक सीजन होते और इसने भगवान ला घलोक के मन सीजन सीजन में सूरता करते। बड़ा बेईमान है इनके मन भाई, काहे देखना जैसने एक पखवाड़े लगे मानस मंडली के आदरणीय श्री अचल कुमार जी वैष्णव, सम्मानित अध्यक्ष सनातन धर्म मंडल राजनांदगांव के हमारे बीच में हावे। आपके मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे गांव सांगिन कछार के ये मंच में। आप जम्मो गांववासी मन से मैं निवेदन करता हूँ भाई कि बहुत बढ़िया मंडली हमारे बीच में हावे, आप मन आवो और भगवान के कथा ला सुनाओ। हमारे बीच हारमोनियम वादन करत भाई श्री वेद कुमार जी नागवंशी, संगे संग बहुत ही सुंदर भजन गायक हमारे भाई वेद नागवंशी जी मंच में। एक बार जोरदार ताली बजा के वेद भाई जी के आप सब स्वागत करो, अभिनंदन करो। एक लोक कलाकार हुए के साथ साथ बहुत ही सुंदर भजन के आनंद हम सबको प्रदान करे बर भैया श्री वेद कुमार जी नागवंशी हमारे बीच में हावे। हमारे इष्ट मित्र मन पूरा विराजे हावे मंच में। तबलक संगत जेकर माध्यम से हुई भाई श्री पप्पू टांडिया जी, आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करे हो और अभी वर्तमान में शिक्षा प्रदान घलोक करत हावो। और ये बीच हमारे गांव के मंच में घलोक बैठ के हम जम्मू कोयला राम कथा से जोड़े बर भाई श्री पप्पू टांडिया जी बैठे हावे। पेड़ बजावत श्री किशोर साहू जी, बेंजो वादन करत चंदू टांडिया जी हमारे बीच में हावे। कोरस में अपन भूमिका निभाई भाई श्री मिथिलेश यादव जी। अब ये जम्मू कलाकार मन के परिचय आप सबके बीच में रखें। सुंदर से उद्देश्य हमारे मंडली के भैया स्वांतः सुखाय, यानी कि अपन भीतरी ला शांत करे के, अपन अंतःकरण में शांति के अनुभव करे के सुंदर से बात उद्देश्य लेके हमारे संगवारी मन मंच में आए हावे। आजकल हर आदमी के पास पर्याप्त धन दोगानी है, संपत्ति है, घर है, परिवार है, पुत्र है, नौकरी व्यापार है, सब चीज है, लेकिन आदमी के जीवन अशांत है। आदमी के जीवन में कहीं शांति नहीं है भैया। आदमी के जीवन बड़ा अशांत है ना भाई। घर में सूते बर होकर करा पलंग सेट है, घर में बैठे बर सोफा सेट है,
खाए बर बर्तन सेठ है, चाय पिए बर कप सेठ है, लेकिन आदमी के दिमाग कब सेठ है। आदमी करा सब सेठ है, लेकिन आदमी के दिमाग ही अपसेट है। और आदमी के अपसेट दिमाग ला सेट करे बर हमन दुरिया दुरिया मिस्त्री बुलाहन। ये मिस्त्री मन अपन बात ला बताते हैं, हमार मन में जो समस्या है वो ला समझाते हैं, और वो समस्या ला सुलझाए के रास्ता ये रामचरितमानस ले निकाल के खुलियार के हम सब ला बताते हैं। चलन भैया निवेदन मैं करत हूँ संगवारी मन ले माइक्रोफोन सेटअप कर लेवो, तत्पश्चात कथा प्रसंग से हम सब जनमानस ला अवगत करावत हन। हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 राम बेस कम कर दे। हेलो हेलो राम राम हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो डीले बढ़ी डीले। हेलो हेलो राम राम हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 राम श्री राम हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 राम टाइमिंग ला बढ़ावे थोड़ा सा। हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो राम राम श्री राम हेलो हेलो चेक हेलो 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 राम श्री राम हेलो 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 चेक हेलो हेलो हाल ला थोड़ा कम कर दो, रिवर्ब ला थोड़ा कम कर दो। हेलो हेलो राम श्री राम हेलो हेलो चेक हेलो 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 राम रिवर्ब कम कर दो भैया थोड़ा। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो राम राम हेलो हेलो चेक हेलो हेलो थोड़ा फास्ट कर बना रिपीट ला। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो राम राम हेलो 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 चेक हेलो 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 थोड़ा स्पीड कर बना रिपीट ला। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो राम राम हेलो हेलो रिवर्ब ला कम कर दे, हाल वाला सिस्टम आना चला थोड़ा कम कर दे। हेलो हेलो चेक हेलो राम राम हेलो हेलो श्री राधे 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 श्री राम जय जय राम श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आवाज आइए साथियों, रामचरितमानस की जिन पंक्तियों पर हम सबको चर्चा करनी है, आप सबको मैं बता दूं, रामचरितमानस का बड़ा ही सुंदरतम सोपान सुंदरकांड, जिनकी चर्चा पूज्यपाद हमारे बीच विराजित परम सम्मानित व्याख्याकार आदरणीय श्री अचल कुमार जी वैष्णव के माध्यम से हम सबके बीच होना है। रामचरितमानस के सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। श्रीमद रामचरितमानस का बहुत ही सुंदर सा यह कथा प्रसंग है। हनुमान और लंकिनी के बीच होने वाले संवाद यानी कि सत्संग की चर्चा परिचर्चा पूज्यपाद वैष्णव जी यहाँ पर हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, उनके माध्यम से हम सब सुनने जा रहे हैं। आदमी के जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। अब सत्संग काला कथे जेला पाए तेला जेला पूछबे ना कहाँ जाता वो नहीं, वो हमार गांव सत्संग होते सुने पर जाता कथे सत्संग काला कथे था इसने बड़ा कन सकलाए रहते तेला सत्संग कथे तब बिहने तुमन बर्दी खेत हो तब गरवा मन घलोक सकलाए रहते तो बोला सत्संग कथे नहीं है नहीं भाई। अरे भाई ओला सत्संग नहीं कहा है, लेकिन हमन यहाँ बैठथन और एला सुनथन तिहिला सत्संग कहे जाते। संत मन बताइन के संत सत्संग के बड़ा महत्व है। कैसन महत्व है ओला बताए बर आदरणीय श्री वैष्णव जी बैठे हवे। लेकिन भैया आज के जमाना में तो सत्संग ले आदमी जुड़ना नहीं चाहे। आज के कलयुग के परिवेश में तो देखथन आदमी के व्यवहार अतिक बदल गए है, आदमी के व्यवहार अतिक बिगड़ गए है। तो का कहना, एक जन छत्तीसगढ़िया का भी बड़ा सुंदर बात लिखी कि दोनों दिन बिगड़त हावे जी
कलयुग के चरित्र। दिनों दिन बिगड़त हावे कलयुग के चरित्र। दिन तिथि में का रखे है, शुक्रार हो जाए शनिचर। आजकल तो बढ़िया नारा चले है, संडे हो या मंडे। हाँ, ये मन जाना थे एकदम मूल्य भागे। सियान लिखीन अपन भाखा माँ छत्तीसगढ़ी में कि दिनों दिन बिगड़त हावे जी कलयुग के चरित्र। दिनों दिन बिगड़त हावे जी कलयुग के चरित्र। दिन तिथि मा का रखे है, शुक्रार हो जाए शनिचर। सांझ किन सुहाथे गोंदली सन में मिक्चर। ये पर वाले मन के सांझ किन सुहाथे गोंदली सन में। हाँ, ये कहा था, अब तुमरो मन के बात ला बता तू। दिनों दिन बिगड़त हावे जी कलयुग के चरित्र। दिन तिथि मा का राखे है, शुक्रार हो चाहे शनिचर। सांझ किन सुहाथे गोंदली सन में मिक्चर। सास भरे पानी तब बहू देखे पिक्चर। दिनों दिन बिगड़त हावे जी कलयुग के चरित्र। दिनों दिन बिगड़त हावे जी कलयुग के चरित्र। और कलयुग के ऐसन बिगड़त चरित्र माँ रामचरितमानस के माध्यम ले अपन चरित्र ला झांक के देखन भैया। आज ये दर्पण बन के हमर बीच में हावे, हमर समाज ला आईना दिखावत रामचरितमानस ला अपन हाथ में धरे हमर बीच में बिराजे। तुलसी मानस मंडली ग्राम राता बैली के जम्मो मानस संगवारी मन के साथ हम सब मंजुलन। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली जू सुख लो सत्संग। एक बार जोरदार तालियों का गड़गड़ाहट हो जाए और मंच में एक दर्शक दीर्घा आपको पूरे सम्मान के साथ सादर समर्पित है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। जगत सब सपना सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम। जोर जुग पाने तुलसी तुलसी सब कहे। तुलसी बन की हो गई कृपा राम की। तो बन गए तुलसीदास। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। एक बार आप सबसे निवेदन, जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा कर सभी से निवेदन। बोल गणेश भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। चरा दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चरा बहुत अंधेरा है हो। हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ, मेरे घर में अंधेरा है। जीने का सबब सीखा, जीने का सबब सीखा साईं की फकीरों से। तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से।
कुछ है सो तेरा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बहुत दूर से आया हूँ मैं, कभी खाली लाया हूँ मैं। बहुत दूर से आया हूँ मैं, कभी खाली लाया हूँ मैं। बाबा मेरी आस न तोड़ो मेरे बाबा मेरे घर से, यूं तो न तोड़ो अब दुखियन पे कृपा करो, अब दुखियन पे कृपा करो। करे तेरी सेवा सेवा सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय। बोल गणेश भगवान की जय हो, बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाइकयं, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। ये बढ़ावेगा भैया तो पहली कही दे रहे मोर जान बढ़ा दे दी, फिर से त्यागू जान ज्यादा सेट नहीं करवाए, जब तक हो सके खोल दे रहा फूल एकदम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, महापति महादेव की जय हो, महापति तुलसीदास की जय हो। परम आदरणीय परम सम्माननीय नया बछर के पावन अवसर में 2 दिवसीय मानस मंदाकिनी के अविरल धारा ला पावन ग्राम सांगिन कछार के पावन भैया माँ उतरैया महाराज भगीरथ स्वरूप जम्मो आयोजक भैया उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा और ममता के प्रतिमूर्ति माता बहिनी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल, ग्राम के समस्त वयोवृद्ध बुजुर्ग अनुभवी सियान मन, जवान साथी मन, दाई बहिनी मन, धर्म रथ के कुशल सारथी चिरंजीव हिमांचल प्रसाद साहू जी हमारे अनन्य प्रिय बाबू, साथ ही साथ ये मानस मंच के मुख्य संयोजक के रूप में चिरंजीव तुलेश वर्मा, सागर वर्मा, पूरा आपके समस्त टीम, आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता अपार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन श्री रामभद्र सरकार जी के पावन चरण कमल्ला और तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पहली तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की तरफ से बारंबार प्रणाम है। आशा ही नहीं विश्वास से आप सब सादर स्वीकार करिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। यारो मानो कसम खाक बैठे हो का नहीं बोला 10 गांव बोलबे ताले नहीं बोलन जा का करबे कर ले से कसम खाक बैठे हो का बहनी हो नहीं तो खबर जाए नहीं बोलो और नहीं ऐसे का चुप रहा ले नहीं तो जाए बोलो ना उल्टे पर फिर उल्टे पर है जोरदार जयकारा हो जाए। बढ़िया संख्या में बैठे हो सब खा पी के आगे हम तो भूख मरत हन तुम खा पी के आगे दमदम ले है ना बढ़िया पुरसधा टाइम है एक से जयकारा खलावत की जोरदार होना चाहिए। तैयार ये रहन के मन गलत तैयार हो गया हो सबो जन तैयार हो तो जय बोलो नहीं बोलवाओ। चलिए ताली बजा के बोलिए श्याम रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आपके ग्राम में बढ़िया सुंदर अंग्रेजी महीना के नवा साल लगे हैं आज
कि पहला दिन, अबे पहला दिन में भगवान की सुंदर कथा आपके बीच में होता है। कति बढ़िया संजोग है हमारे छत्तीसगढ़ के। 31 दिसंबर अब 1 जनवरी जूना साल ला विदा करत हन, बाय बाय टाटा करत हन राम कथा के संग में, और नवा साल के वेलकम करत हन राम कथा के संग में। आवत खानी राम कथा, जावत खानी घला राम कथा, और जीवन के ही के उद्देश्य से उठे के समय राम कथा, बैठे के समय राम, सोए के समय राम, खाए के समय राम, काम के समय राम, आराम के समय राम। एक राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा। का चीज नहीं मिले राम कथा, सब चीज बढ़िया। अतकी जति बढ़िया चटाई में व्यवस्था करे बैठे के ना, अतकी बढ़िया हमारे घर के खटिया सुते के पूजा ठला नहीं हुई, घर में आपको बढ़िया सुते पर नहीं मिली। तभी अच्छा व्यवस्था राम कथा में करेंगे। ये व्यवस्था के उपयोग करन अपन मन ला, तन ला और धन ला, तीनों ला भगवान के कथा में लगाओ। आओ आपके बीच जिन पावन कथा प्रसंग रखे के मोला निर्देश मिले हैं, आदेश मिले हैं, उनका परिपालन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 4 में वही बात ला आपके बीच रखे बर जात हो। जिन लकीन कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। ये प्रसंग के शीर्षक ही है लंकिनी और हनुमान जी के बीच में सुंदर सत्संग के महिमा के गान कर, सुंदर दोनों जन के मेल मुलाकात हो है। दोहा ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, लेकिन एक हिंदी में जो अर्थ लिखा है वो अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर के मानस मार्तंड में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोयंका जी जैसे मानस के महान महान पंडित मन विभूति मन एक हिंदी में अर्थ लिखिन, जीहन बातला में छत्तीसगढ़ी में आपके बीच रखे बर जाओ है ना। ये दोहा के अर्थ का है छत्तीसगढ़ी में, तो कीन के हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सबो सुख तराजू के एक पल्ला में मड़ा दे, है ना, दूसरा पल्ला में क्षण मात्र के सत्संग के सुख ला रख दे, तब वो क्षण मात्र के यानी क्षण से भी लाओ, क्षण से भी कम के सत्संग यदि जीवन में हुआ तो वो सुख हर ये सुख से बड़े होते। ये सत्संग के महिमा है ना, सत्संग के महिमा। अब सत्संग के महिमा के बखान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड में करिए। आप सब कथा जाना तो हनुमान जी महाराज के 3 यात्रा प्रमुख रूप से, और कई ठन यात्रा, एक ज्ञान के, एक भक्ति के, एक वैराग्य के। ये वैराग्य की यात्रा है। परदेश में जाना है, दाइक सगन ददक सगा, ना मोबाइल है, ना कोई कांटेक्ट नंबर है, ना कोई चिया है, वो जगह में जाना है और वो जगह में जा करके पता लगा करके आना है। अभी कुछ दिन पहले माने कोरोना के पहले का हिमाचल, जब हमारे कोई सिपाही जेकर नाम अभिनंदन रही से, वो पाकिस्तान में जा करके बंदी बना लिए गए जिसे, लेकिन वो अभिनंदन जो रहे हमारे देश के वीर सिपाही, वीर सैनिक, वीर सपूत, ये हमारे देश की रक्षा के लिए जब पाकिस्तान में गिस और पाकिस्तान में जाके फंस गए, वहां से वो अदम्य साहस, अदम्य वीरता के संग जब भारत वापिस आई, तो यथा नाम तथा गुण, जैसे ओखर नाम अभिनंदन रही से वैसे ओखर अभिनंदन ही करे। हनुमान जी महाराज कौन है? हनुमान जी महाराज एक वीर सिपाही है। कहाँ गए हैं? लंका गए, लंकिनी का लंका का वर्ग है। वहाँ हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत की सभ्यता है, हमारे भारत के सनातन परंपरा, हमारे घर के बहू, हमारे घर की बेटी, हमारे माँ सीता बंदनी है। इला छोड़ाए वर्ग भारत के ला अपन मूल रूप में वापिस लाए बर। एक बात, भारत के सुख शांति ला विदेश मन चुरा के ले गए, विदेशी मन चुरा के ले गए, वो मूल शांति ला स्थापित करे बर ये देश के वीर सिपाही हनुमान जी महाराज लंका के यात्रा करता है ना। लंका जावा था केला और लंका की ना वहाँ डंका बजा के आ गए। हनुमान जी महाराज लंका में जैसे पार बहुत सारा बाधा है ना, बाधा मैनाक निकली, मैनाक से प्रणाम करके आगे बढ़ी, सीका सुरसा सब पार करते हुए ठपका लंका के मुहाटी में पहुंचे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज लंका के मुहाटी में पहुंची, देखते कि अरे बाप रे, यहाँ बड़े बड़े राक्षस मन है, सब जागत है, पहरेदारी करत है, एक से टिका कर जाए। बड़ सुंदर विचार करी और विचार में का निकली सुकर, ये पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धराऊ निसी, नगर कराऊं पैसा।
नानचुन रूप बना करके, अति लघु रूप, नानचुन नहीं अति लघु रूप, एकदम छोटे बन गए। तो नगर में परिसार करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, विचार छोटे बन करके जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज के सूत्र ही करल शुरू होते। जीवन में जब कोई चीज ला प्राप्त करना है ना, तो तुरंत छोटे बने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। जब हमारे ऊपर काम पड़े, हमारे ऊपर समस्या है, हमें समस्या के समाधान करना है, समस्या से पार होना है, अपन काम सधाना है, काम ला बनाना है, तो आदमी ला छोटे बने की जरूरत है, तो बन ही जाना चाहिए। हर हमेशा आदमी ला अकड़ना नहीं चाहिए। काबर अकड़ना तो मुर्दों की शान होती है। अकड़ते कौन? आदमी जब मर जाते ना, अकड़ गई से हाथ ला जबरदस्ती कर, गोड़ ला जबरदस्ती कर, कट ले कर इतनी होती हाले नहीं डोले, कुछ होते क्या? नहीं होते। अकड़ते कौन? मुर्दा अकड़ते, लेकिन झुकते वो जिनमें जान होते है ना। तो छोटे रूप बना लेना चाहिए। और रहीम कवि तो बड़ी सुंदर बात की कि रहीमन देख बड़े न को लगू न दीजिए डारी, तो जहां काम आवे सुई कहा खाए तलवारी। बड़े बड़े मल्ला देख करके नानचुन बने पर झिझक नहीं करना चाहिए। सूजी वही नहीं हो, सूजी कपड़ा सिले सूजी और तलवार दोनों देखे हो। सूजी और तलवार में क्या अंतर है? सूजी अति बढ़ रहे महाराज, तलवार हाथ बढ़ रहे। सलवार और सूजी में क्या अंतर है? तलवार है काटे काम करते महाराज, सूजी सिले काम करते। नानचुन हसीला थे माने जोड़ा थे, दो टुकड़ा कपड़ा हो जा देते तो सूजी जोड़ देते है ना। और तलवार है जिन बड़े से बड़े थे वो काट काट के अलग 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 कर दे। काटना अच्छा कि जोड़ना अच्छा? जोड़ना अच्छा है ना। एक जोड़े के छोटे कौन बनते? जिन बड़े होते, जिन महान होते ना, वही छोटे बनते का। जिकर में महानता नहीं है, जिकर में बड़प्पन नहीं है, वो का छोटे बने, तो का लघुता जाने। तो अति लघु पवन अति लघु रूप धरा निसी नगर करो पैसार। रात्रि के समय नगर में पैसार करना चाहिए। ये विचार करके हनुमान जी महाराज नानचुन बनीस। और कतिक नानचुन बनीस पूछे न कतिक नानचुन बन गया, तिलक रूप लिखे कतिक नानचुन बनीस हुई। एक आत्म बनीस हुई नानचुन माने आदमी अति जड़ नानचुन ते मेरा बड़ बनीस। मच्छर बनीस ऐसे नहीं है। बहुत जन मनुष्य ने कहते हनुमान जी मच्छर के रूप धारण करके निंगिस गया, इसे कहते लंका में मच्छर के रूप धरे दादा नी धरे मोर दादा मच्छर अतकी बड़ बनी। मच्छर अतकी हनुमान जी महाराज के ना अतकी बड़ी सुई। मच्छर यहाँ पड़ रहे थे तो हनुमान जी भला यहाँ पड़ बनी सुई। अब कतिक रही कोई त्रेता युग में हुई तो मैं जाने हमने क्या करना है, लेकिन मच्छर अति बड़ बनी। ठीक है ना। मच्छर नहीं बनी, मच्छर अति बड़ बनी। मसकर समान रूप कपि धरी लंका चले सुमर नरहरि। और लंका में प्रवेश करी भगवान नरहरि नरसिंह अवतार ला अपन हृदय में धारण करके। वही समय के बाद लंका के मुहाटी में एक राक्षसी खड़े रहे। वो राक्षसी के नाम है लंकिनी। लंकिनी वो मच्छर के समान रूप के जीव जो भीतरी में निकलता है। खबरदार, कौन कहते? नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहा चली मोहि निंद्रा। खबरदार, मोर अनादर करके मोला बिना पूछे, मोर बिना परमिशन के अंदर प्रवेश करने वाला होता कौन थे? पहले मोर परमिशन ले, एक बाद ही लंका में प्रवेश करवे। जाना ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार लंका कर चुका। लंकिनी कहा थे हनुमान जी ला, अरे सठ मोर प्रभाव लते नहीं जानस, मोर मरम लते नहीं जानस। लंका में जति चोर आते ना, वो चोर सब मोर आहार है, वो सब चोर लमेहर खा जो। हनुमान जी महाराज ने बड़ा आश्चर्य लगे। कथे कि दाई सब बात ठीक है, ते लंकनिया पहरेदारी कर रहा था, सबो बात ठीक है, सबो मैं मान लेता हूँ। तो परमिशन लेके मोला निंगना रही से नहीं पूछन पाया, लेकिन सब बात तो सही है। लेकिन एक ठन बात लते सरासर लबारी मारा था से बने बात लो है हनुमान जी महाराज। अति तो लबारी हनुमान का लबारी मोर आहार लंक कर चोरा। लंका के जिन चोर है ना, वो मोर आहार कहा थे। ये सरासर गलत कहा था दाई थे। हाँ जन बोल सियाना अवस्था एक आदमी तो उम्र के मर्यादा रख, सियाना अवस्था में कब झूठ बोलते डोकरी के तर लबारी मारा था। हनुमान जी महाराज के थे कैसे लबारी? अरे दुनिया के सब ले बड़े चोर भीतरी लंका में बैठे रावण। कति खाना जान हुई खावे 10 टन मुड़ी 20 टन हाथ खा खा तो पता चल जाई के दिन लिखा था तेला।
सब ले बड़े दुनिया के चोर लंका में बैठे भीतरी में बैठे हैं और मैं हमारे देश के नारी ला हरण करके ला रहे होकर पता लगाए बर आया हूं अपन गुरुदेव अपन प्रभु के आज्ञा ला मान करके ते मोला चोर समझतस। लंकिनी लकीन हनुमान जी महाराज है ना। अब एक मुक्का जमाइस हनुमान जी मुटिका एक महाकपिहानी रुधिर भमत धरनी हनुमान एक मुक्का मारिस लंकिनी ला मुंह डाले लहू लहू उछाल डलिस और धरती में मूर्छित होकर के गिर गई। रुधिर भमत धरनी हनुमानी और जब धरती में गिरी थोड़ा देर के बाद पुनी संहारी उठी सो लंका है ना। पहली लंकिनी लिखी गोस्वामी जी है, अब लंका कही ये लंकिनी कौन है? वास्तविक में ही लंका है। लंका के अधिष्ठात्री देवी के नाम लंकिनी है। हर गांव में माता देवाला होते थे, हम गांव के देवी कहते ना काबर मरा थे बोला ये माता है, ये देवी हमार रक्षा करी अकाल में भूख में दुख में हमार रक्षा करते। हमार विश्वास है वो रक्षा के वो पहरेदार है गांव के। लेकिन गांव के बहिरी में माता देवाला बनाते कैसे बाबा की गलत कहा। वैसने लंका के माता देवाला लंकिनी हरे साक्षात लंका ही लंकिनी बन के वहां विराजमान रहे थे। पुनी संहारी उठी सो लंका के शब्द स्वामी जी वो स्वयं लंका ही है ना जिन पहरेदारी करत रही से। और जोर पानी कर बिना सतंका सुंदर हाथ जोड़ ली हनुमान जी के आगे में। अब कहते कि जब रावण ही ब्रह्मा बर दीना और चलत बीरन कहा वही चिन्हा। जब ब्रह्मा जी है रावण कुंभकर्ण विभीषण ला वरदान दी तो वही समय महू कर्मन के संग में चल रहे हो लौटे खानी कदे की लंकिनी तहु आज कर्मन के संग में नोनी तहु वरदान मांग लेना। तो मैं क्या वरदान मांगू प्रभु कहीं नहीं मांगू मोर राजा मन मांग मरीन का मांग। अरे नहीं कुछ तो मांग ले किसकी बात मोलत के परखा दूं कि निशाचर मन के नाश करते दिन में हो ही गई है। तब मोल एक बात की ब्रह्मा जी का तात मोर अति पुण्य बहुता जिन निशाचरी वृत्ति मेरी से वो एक क्षण के लिए अनेक बड़े सत्संग के महिमा लगा दी। महाराज भाव लिखे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। संत मन तो कीन की सत्संग के जिन सुख है ना ये सुख से बढ़ करके संसार में और कोनो सुख है ही नहीं। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई राज मिलेगा। भारत की संस्कृति ला जानन भारत की संस्कृति ला पहचानन। हमारे भारत के एक संत हनुमान जी महाराज जाके लंका के पूरा सबसे बड़े राक्षसी के प्रवृत्ति दिमाग ला बदल दी बोला सुधार दी और हमारे प्रदेश की संस्कृति में बुलाए हैं। कोनो ईसाई धर्म ला अपनावा थे प्रदेश के, कोनो मुसलमान धर्म ला अपनावा थे विदेश की संस्कृति है। हमारे हिंदू धर्म हिंदू सनातन संस्कृति कहाँ है? काबर भुला गए काबर हम ये चीज ला भुला गए। हमार असली नवरात्रि असली हमारा महीना नया साल तो चैत्र में शुरू होते। चैत्र महीना जब हिंदी पखवाड़ा लगी था तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पुष माघ फागुन चैत से शुरू होने वाला पहला दिन पहला जिन समय है जिन अवधि है पहला दिन तिथि है प्रथमा तिथि वो हमारा नया साल की गलत है। विदेशी संस्कृति ला छोड़ो हल्लो हाय छोड़िए जय माता दी बोलिए। जब भी कोई फोन आए मोबाइल में आए तो हरिओम बोलिए राधे राधे बोलिए सीताराम बोलिए। फोन आते साथ हेलो कहा हेलो हालात रहते हुई कर बैठे खड़े खड़े। रामायण में सुनना रामायण ला करवाना बहुत सरल है। रामायण के बोलैया मन रट रट मारते यही मुक्का सत्संग कैसे सत्संग हुई का रामायण पढ़ी सो गीता पढ़ के सुनी हनुमान जी महाराज लंकिनी ते मो बदल गए। अरे नहीं भैया कहा रामायण की धर के लटपट लठन मुंदरी धर के जेम राम लिखा है वो मुंह धरे आवे तो मुंह कैसे धरी कोई मुंदरी ला मच्छर के अति बड़ पर बन के रिश्ता तो मुंदरी गलावत की बड़ हो। जब खड़ाउल भरत जी महाराज अयोध्या के राज सिंहासन में मड़ा के वो खड़ाउल पूछ पूछ के राज सिंहासन राजपाट ला चलावत है तो मुंदरी जी उठ गई। सीता जी है गौरी पूजन करे पर गौरी की तो गौरी मैया की मूर्ति मुस्का गए खसी माल मूर्ति मुस्कानी तो ये मुंदरी छोटे नहीं हो सकी। बात विचित्र विचित्र करते। अभी वो देखा हम गे रहा तो सुर्पनखा के नाक कान लग काटी से तो नाक कान कते यहाँ गिरीश वही के कतिया गिरीश वही महाराज का हाथ रहे बोला मैं कहूँ तो भैंसा कोठा में गिरीश वही चंडाल तो सुर्पनखा के नाक कान कहाँ काटे तो अति खोजना चिंता पता लगा मोला का बार पूछत में अभी जानो अरे नाक कान काट गए तो बेइज्जती हो गया तेल देर दादा कहाँ गिरीश काय करी तो दुनियादारी बात करे तो मतलब है ना। लंकनी ला मुक्का के प्रहार मुक्का का है संत के वाणी ही मुक्का है।
है ना। कथावाचक के वाणी जन है सत्यवाणी है, जन हमार दोस्त ला दुर्गुण ला जन हमार गलत चीज पे प्रहार करते तब हम लोग छोड़े बार वो चीज ला त्यागे बार एक बार सोचना पड़ते। यही मुक्का के प्रहार वाणी रूपी विचार जब मस्तक में पड़ते सिर में पड़ते ये मस्तिष्क काम करने शुरू करते। अरे मैं तो बुरा विचार सोच रहे हो, ये विचार परिवर्तन हो गए। हमारे धर्मशास्त्र में सुंदर शिक्षा देते नहीं, हम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये विचार ही सत्संग है। यही एक मुठिका है, मुठिका एक महाकपि है। और जब गिरी तो मुंह ले खून निकल गया, खून खाए खून आए रक्त। अब जीवन में जब रक्त है जिहाँ जैसे जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे जैसे खाना भोजन आहार करबे वैसने तो रक्त बनी, वैसने तो मन बनी। और जब संत आ जाते मुक्का पड़ते रक्त निकल जाते, तो रक्त जब शरीर से निकल गए तो शरीर हो गए विरक्त। ठीक, शरीर हो गए विरक्त। और जब विरक्त हो गए तब ज्ञान के बात ही थे, सत्संग की ही बात थे। ये सत्संग के बात लगी, सत्संग के महिमा अतेक है, अतेक है कि बड़ा जतका सत्संग के महिमा रामचरितमानस अज्ञान ग्रंथ मन सब ग्रंथ मन एक साथ की। सत्संग के प्रभाव का है एक चीज सत्संग है। तीन अलग अलग करो मन दारू पियल जैसे तो मतलब सत्संग कैसे कहते है ना। मैं दारू पियल से सोच मानस के मर्यादा के मन ऐसे वैसे कहते मैं सोच नाम लिखूं। अरे क्या मर्यादा है, मानस मंच में बैठ के दारू मना है कि कहीं पे तक घर में जाकर समझा भी का दारू धन पिए कर भैया इनसे हमला मौका मिले आज इनसे उठा हमला बाहर में कहीं भी नहीं वो दारू पिए महाराज जानो समझा दे कि हम ठेका नहीं ले कोई समझाए कि सब आदमी समझदार है। हमारे यहाँ फर्ज बैठ के हाँ लपट झपट के ठकुर सुहाती को ठियाना नहीं है। हम ये सही बात है बोला बोलबो सुनो सुनो नहीं सुनो तब घर में जाकर तो अच्छा लगे तब बढ़िया है, बुरा लगे तब बढ़िया है। हमारा काम ही है यदि हम नहीं को ठियाबो ना तो हमला फिर ठकुर सुहाती अपराध लगी, भगवान के ग्रंथ के संग अन्याय हो। एक से जिन बात सही वो बोलेंगे, हाँ बात गलत लगी समाधान करे बार मैं बाहर के हाजिर हूँ बिल्कुल जैसे यथामति समाधान करे के अवश्य कोशिश करूंगा। लंकिनी सत्संग जन हो से सत्संग के बारे में कि स्वाति नक्षत्र के एक बूंद केला के पत्ता में गिरते तो वही कपूर बन जाते। स्वाति नक्षत्र के 3 जगह सत्संग होते, एक केला के पाना में गिरते केला फर के वही कपूर बन जाते। वही साथी स्वाति नक्षत्र के बूंद जब सीप में गिरते तो वही मोती बन जाते। वही स्वाति नक्षत्र के बूंद जब हाथ सांप के मस्तक में गिरते तो वो जहर बन जाते। वही स्वाति नक्षत्र के बूंद हाथी के मस्तक में गिरते तो गजमुक्ता बन जाते। कवि मनकेन की कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3 और जैसी संगति बैठे तैसी ताको दीन। जन जैसन संगति बैठते ना उससे मिलती पिए वाले पिए संगत मिल जाते, राम कथा वाले राम कथा सुनैया मिलते नहीं मिलेगा। पिए वाले मतलब संगत जरूर मिल जाए लेकिन सुनैया कोई कभी चलना का सांगिन का चार में रामायण हो गई। अरे कहा जब यार रात के हमने हटा नहीं जा नहीं सके और चलना ज्यादा नहीं है। हाँ ये सत्संग के प्रभाव है। आओ हनुमान जी महाराज की सुंदर बात सुंदर लिखा है। जैसे सुंदर एक कांड के नाम है वैसे सुंदर एक कथा है। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदर रामम सुंदरे सुंदर कथा सुंदरे की न सुंदरम। ऐसे सब चीज सुंदर है यहाँ। हाँ सब चीज सुंदर है। ज्यादा उपराज महाराज क्या होगी जी। यहाँ एक बेंद्रा है, यहाँ एक जन बेंद्रा है। अब हम जानते हैं ना सुनते हैं ना हमला मालूम है बेंद्रा कभी सुंदर नहीं हुई, बंदर कभी सुंदर हुई होते क्या बंदर सुंदर नहीं होए। बिन ठिकाना के दिखत रहते लेकर के टार दे मंटूरा कैसे दिखाते हो बेंद्रा मुहा ऐसे कही बंदर कभी सुंदर नहीं होए। ये दुनियादारी के बेंद्रा मन भले सुंदर नहीं होई बहनी हो भैया हो, लेकिन यहाँ जो रामचरितमानस में बंदर है वो वास्तविक में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ओकर सुंदरता के आगे हमन कतो रूप रंग बना ले कतो फैशन में कब कर ले फेल। एक बंदर जिसके अंदर श्री रामचंद्र वो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हनुमान जी महाराज के लंका यात्रा एक पावन से भजन हनुमान जी के श्री चरण में सादर समर्पित करते हुए राम कथा में आगे प्रवेश करें। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जयकारा जोरदार। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु माता पिता की जय जय श्री राधे। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। नहीं चला बाण रंग के ऐ विभीषण ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ऐ लंका पति बतलाऊं।
मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सीता राम का सदा है मैं चिंतन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सीता राम का सदा है मैं चिंतन करूँ। सच्चिदानंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे
हाड़ सीना है ये सबको दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। हाड़ सीना है ये सबको दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाई के अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। यही प्रसंग में आप सबके पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हनुमान जी महाराज के 3 यात्रा में आज भक्ति की यात्रा हो। हनुमान जी महाराज ने कहाँ भेजेगी? परदेश लंका भेजे जावत है। लंका में जाकर के मैया जानकी के पता लगा करके आना है। वास्तविक में वैसे जब हनुमान जी महाराज के जन्म होते सार जब उनला भूख लगी, भूख लिए लगी तो अचानक वक्त के समय सूर्य नारायण उदय होता रहा है। सूर्य नारायण ला फल समझ के एक छलांग लगाई हनुमान जी महाराज और जाकर के सूर्य नारायण ला मुंह में रख ली। तब पूछेगी कि हनुमान जी महाराज की सबसे पहली यात्रा का है, तो कि इनके सूर्य ज्ञान के प्रतीक होते हैं। ये ज्ञान की यात्रा है। बचपना में जीवन में जिन ज्ञान ला धारण कर ले, पढ़े बचपना अवस्था का होती, ज्ञानार्जन की अवस्था होती। हम जब तक बचपना अवस्था में हैं, कम से कम 12वीं पढ़त तक से हमार ध्यान सिर्फ अपन विद्या में हो, अपन पढ़ाई में हो, अपन ज्ञान एकत्र करने में हो। 10-12वीं तक के जिन लड़का जिन बालक ज्ञान के महत्व ला समझ गए, जिन संभल गए, जिन सुधर गए, समझ जाओ जिंदगी ओकर बहुत सुंदर है। और जिन बचपना सही ये चीज में नहीं गई है ना, जिन उचित समय में ही जिन ज्ञान ला नहीं प्राप्त कर पाई, समझो कर लिए जीवन बहुत कठिन और दुष्कर, बहुत कठिन और दुष्कर। बचपना अवस्था ही ज्ञान प्राप्त करे के लिए अवस्था है। और जबका भी बड़े बड़े सब देवी देवता हुई, हमार अवतारी पुरुष भी हुई, रामकृष्ण महाराज लगला भगवान मन लगला अपन गुरु के पास जाकर के ज्ञान अर्जित करना पड़े। तो पहला अवस्था ज्ञान के हनुमान जी महाराज के जीवन के सूत्र है। दूसरा अवस्था भक्ति के। जब सेवा जब साधक अपन साधना के पथ में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य का है बहनियों, जीवन के एकमात्र लक्ष्य है भक्ति। और साधक के प्राप्त करना और कुछ भी नहीं, भक्ति ला प्राप्त। जो जीवन में भक्ति प्राप्त कर रही वो भगवान ला प्राप्त कर रही। लेकिन अब बात समस्या यही करे कि हम भक्ति ला छोड़ के, भगवान ला छोड़ के जीवन के काम क्रोध लोभ मोह के संग में रहते हुए दुनियादारी ला पाए के कोशिश करते हैं। कोई पत्नी पाए के कोशिश करते है, कोई धन पाए के कोशिश करते है, कोई हर तन पाए के कोशिश करते है ना, कोनो हर बैंक बैलेंस जमा करे के कोशिश करते, कोई घर बनाए के कोशिश करते, कोई ये मोह माया में फंसे के कोशिश करते। ठीक, जिन मन नश्वर है, जिन मन साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इतना सारा चीज बना इकट्ठा करके रखे, कोई संग में जहीगा नहीं तो काबर इकट्ठा करना, काबर इकट्ठा करे बरके तो महाराज लोग लेके खाई पी नहीं, लोग लेके बनी लगिन भैया, लोग लेके मन इकट्ठा कर जरूरी है, करना सकेलना जरूरी है। लोग लेके मन बनाने वाला पीढ़ी पर कुछ रहना बेहद जरूरी है। लेकिन इकट्ठा करे के संग संग में एक बात और ध्यान रख, वो बहुत जरूरी है। जिन लोग लड़का बरते सारे दुनिया के लिए इकट्ठा कर दसना, वही लड़का अंतिम समय में क्या करिए मालूम है? चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे तन को, आकर झट उठा लेंगे मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको
दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा इस जहां से तेरे साथ कुछ न होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और कुछ सही काबर इकट्ठा करना, भगवान के भजन करो। जीवन के एकमात्र उद्देश्य है भक्ति ला प्राप्त करना, भक्ति ला पाए की कोशिश करना। अब यही भक्ति ला पाए बार आज हनुमान जी महाराज साधक बन करके साधना के पथ में आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंचे हैं? लंका पहुंचे। और जब अच्छा काम पर आगू बढ़बे ना, अच्छा काम पर आगू बढ़बे तो तोर पैर पकड़ के खींचने वाला बहु तुलेसला सागर ला पूछ लो और रामायण करवाबो कोई के संकल्प करत होई सोचत होई ना और कतको जनो का चारी निंदा गलानी गोट होई पैसा किसा के हिसाब ला बताए नहीं, खवाई पियन दुनिया भर के खर्चा कर देते, गतिक पैसा कहाँ गिस कैसे करिस, कम की दुनिया भर के बात सुने बहुत बहुत बात। अच्छा काम में ही आदमी विरोध करते, शराब पीने वाला की कोई विरोध कर ही का कोई करते हैं? कोई विरोध नहीं करे। का करना है हमारे बाप के थोड़ी ज्यादा बाप कर दिया थे। लेकिन रामायण में जावे तो कतको विरोध, घर से विरोध शुरू होते वहां पहुंचत तक के विरोध चलते है ना। सब विरोध दरकिनार कर दे, प्रलोभन दिए गई आप ला ऐसे मत कर, ऐसे कर, वैसे कर देके ये प्रलोभन में भी नहीं टिकना है। आप ला खाए की कोशिश करे गई, आप ला नीचे गिराए की कोशिश करना है, लेकिन अच्छा काम करने वाला ला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक से जब कुछ बस नहीं चले तो सिंका के रूप में आपके परछाई ला पकड़ के पीछे पर आदमी आगे बढ़ते, वहां भी आदमी ला रुकना रही है। सबसे कैसे निपटना है? हनुमान जी महाराज के जीवन के सूत्र देखो। हनुमान जी महाराज के आगमन किष्किंधा कांड में होते और हनुमान जी महाराज ला मैनेजमेंट के गुरु कहे पंडित रविशंकर मेहता जी के कि ये मैनेजमेंट गुरु आए हनुमान जी महाराज। कैसे जीवन में सीखना चाहिए, कैसे जीवन में सफलता प्राप्त करना है, ये हनुमान जी महाराज से सीखो। हनुमान जी महाराज ने प्रवृत्ति के नगरी में भेजे, प्रवृत्ति के नगरी माने विपरीत परिस्थिति, निवृत्ति मार्ग के आचार्य हनुमान जी महाराज, जेकर लिए मोह माया दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना। एक परीक्षा कहाँ होते? संत के असली परीक्षा कहाँ होतेगा? संत की असली परीक्षा, संत के असली परीक्षा एकांत में होते। अतेक बड़े समूह ला देख करके, सभा ला देख करके तो कोई भी संत बन नहीं, चौवा चंदन माला लगा के, पगड़ी बांध के, पीला पीला कपड़ा बन के, है ना। असली संत का भाषा जब अकेला घर जावे तब पता चली। यह मंच में बैठ के बड़े बड़े बात करके संत कहला देना सरल है। संत के एकांत देखिए और गृहस्थ का समाज। संत के असली परिचय कब है? जब वो विपरीत परिस्थिति में खड़े कर दे तब है। आजकल नारी मुने गृह संपत्ति नासी मुड़मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी कमाए दिन भर काम करे, अब ये कामचोर चंडाल हा बैठे बैठे खाए, संध्या कुनाए ताना बनी पैसा मांग के चढ़ाए, काम बुता करत करत बेचारी बापरी एक दिन मर गए। अब मरीज तहाने 2-4 दिन भी दिल खाइस चंडाल हा भूख मरीज। अब भूख मरत एक पत्नी रहा भाई रहा तो लान लान के खवाए तो अब कौन खवाई? तो बाप बैठे फोकट में खवैया, खाए पिए वर्नी मिली, मुड़ी मुड़ा डली, तो चंदन लगा ली, चंडाल हा वहां निकल के तंबूरा धर के, चिकारा धर के गोरखनाथ महाराज का बदनाम करते हैं। कब को गोरखनाथ की किस्सा नहीं सुने होगा? हमारे छत्तीसगढ़ है दाई बहिनी मन बड़ सरल सहज स्वभाव के गुरु महाराज आदि चिकारा बाबा है दई ले तुम्हारे परचिम रहते हो लोनी इसके हाँ महाराज बिल्कुल रह जाओ के बढ़िया का मंदिर दी, बाहर दी, बटोर दी, मस्त कर दी। ठंडा दिन में आते अक्सर 2-4 दिन में ज्यादा ठंडा पड़े पर धरते, ठंड ज्यादा लग रहा है भाई, अंदर में व्यवस्था हो जाता है। हाँ अंदर में बन गई महाराज, आम भीतरी में आधा मरघट पुरिया खाली है, भीतरी में जाऊ महाराज कोड़े कतरी चद्दर वही लौट 2 दिन ले भीतरी में रही। 3, 4, 5वां दिन गांव धीरे धीरे बात चली, उनकर घर चिकारा बाबा है तो फलानी घर के भगा के बहरी विरक्त है। संसार से भागे में कोई संत और सन्यासी नहीं बने, संसार में रह करके संसार के दुख ला परेशानी ला सही करके जन टिके रहा है, अडिग रहा है, उसका नाम संत है। संत माने जिन सब ला सहे का नाम संत है ना। बुंद अघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे पानी गिरते बरसात के दिन में बड़े बड़े बूंदाबांदी होते, मूसलाधार बारिश होते, पहाड़ पर्वत पर जगह में अडिग रहते, कतको पानी गिर जाए पहाड़ पर्वत हनी का है मोर छत्ता उड़ा दे दादा मोर बर रेनकोट लान दे गई कही क्या
नहीं कहा है बुंद अघात सहाय गिरी कैसे खल के वचन उसने प्रकार दुष्ट के वानीला संत हर चुपचाप सहन कर लेते ओकर क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं करे है ना। हनुमान जी महाराज संत आए और संत लग निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में जहाँ मोह है माया है और जहाँ चारों ओर माया के बाजार लगे वो जगह में हनुमान जी महाराज लगे जगह। छंद में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि कनक कोट विचित्र मणि सुंदर आए तन घना चौहट घट सुभट बीति चारु पूर्व विधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बथुर निको गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने। प्रत्येक बाजार माया के लगे ये माया के बाजार में हनुमान जी महाराज ला भेजेंगे। बनबाग बन बाटिका सरकूप बाकी सो वही नरनाग सुर गंधर्व कन्या सबसे बड़े समस्या बैरागी मन के लिए नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह वहाँ के कन्या मन अति सुंदर रहे कि वो मन मुनि मन के मन लगला मोह कर ले ये जगह में बैरागी ला भेजेंगे है ना। हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग्य विनय पत्रिका की प्रबल प्रभंजन दारुण ठीक ये प्रबल वैराग्य के प्रतीक है। अब इनला भेजेगी देखकर बाद भी वहां जाके सफलता पूर्वक सब काम ल करके वापिस आते। प्रतिकूल परिस्थिति में हमला जीवन कैसे जीना है ये सूत्र हनुमान जी महाराज। आज आदमी अक्सर प्रतिकूल परिस्थिति जब उधर पास आते ना तो वो डिप्रेशन में जाते और साथ में जाते और काम और नहीं बनी के सीधा सीधा फांसी लगा लेते जहर खा लेते या ट्रेन में कट के मर जाते। लेकिन नहीं हनुमान जी महाराज की प्रतिकूल परिस्थिति कद को आ जाए परिस्थिति के सामना करने वाला ही सच्चा इंसान है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिन कोशिश करते थे कभी हार नहीं होने वाला है। हनुमान जी महाराज प्रवृत्ति के नगरी में जाकर के जैसे प्रवेश करी लंकिनी रास्ता रोकिस और लंकिनी जब रास्ता रोकिस ना तो लंकिनी ला एक मुक्का हनुमान जी महाराज मारिन और हनुमान जी के एक मुक्का ला पड़ते ही लंकिनी बेहोश होके गिर गई। अब देखो फिर एक समस्या एक रहे थे कि हनुमान जी महाराज प्रबल वैरागी है और वैराग्यवान व्यक्ति का कोनो नारी के ऊपर मुक्का प्रहार करेगा को गलत करती है कोई बात नहीं से और कोनो विधि से समझा दे लेकिन नहीं एक ऊपर मुक्का प्रहार कर है ना एक ऊपर मुक्का प्रहार कर। तो सबसे पहली मैं कहूं ये लंकिनी स्वयं लंका है। लंका ला सुधारे के एक सुंदर से संकेत दी लंका ला सुधारे के एक संकेत संत आए हैं। दूसरा बात लंकिनी जिन है जिन वास्तविक में कौन से राक्षस आवे कौन से नारी है जिन नारी के प्रवृत्ति जिन नारी के आचरण पर बनाए जैसे बढ़िया सा रान डालते और लाकड़ी भाजी में से खोख खोख तिलिम भून के खानी डालते रावण के हाथ बोला कबर नहीं डालने तो मिठा जाते गला जैसे लाकड़ी भाटा डालवे तो ज्यादा मिठाते नहीं उसने लाकड़ी भाजी में डाल देते रावण के मुड़ी में लेकर ठंडा। ये भेद बुद्धि है दो प्रकार के रावण के लिए अलग निर्णय है और हनुमान जी के लिए अलग भेद करने मैं और मोर तोर तय माया ये मोटान के आदमी है तो मोर आदमी चाहे किसको गलत कर ले वो कर लिए कोई न्याय नहीं है और दूसरा सही काम बराते बोला गलत साबित करा था। यही भेद बुद्धि ये भेद बुद्धि के ऊपर प्रहार है। अब वैरागी जन होते ना तो वैरागी यही सब चीज दूर करतेगा। वैराग्य मोह माया ला ही दूर करते। रामचरितमानस के दो वैरागी एक हनुमान जी महाराज जेकर मुक्का पड़ के लंकिनी के मुंह ले रक्त निकल गए और दूसरा लक्ष्मण जी महाराज जेकर मान से नाक कान काट के शूर्पणखा रखत मुहावत लंका दहन भगा गए। हनुमान लक्ष्मण जी महाराज गला लक्ष्मण जी महाराज कौन है लक्ष्मण जी महाराज गला वैराग्य सानुज परिभाषा लेकिन वैराग्य के सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर ये साक्षात वैराग्य के प्रतीक है हनुमान जी महाराज। एक वैरागी के द्वारा शूर्पणखा रूपी वासना ला भी रूपित करेगी तो दूसरा प्रबल वैरागी लंकिनी प्रबल वैरागी हनुमान जी के माध्यम से भेद बुद्धि ला दूर करेगी प्रयास करेंगे। आओ एक प्यारा सा भजन करें पश्चात कथा प्रसंग में कोनो चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय हो। वादे पे तेरे भरोसा है मैं जानता हूँ शिव मेरा है तेरे ही चरणों में आना है आकर के शीश
शीश झुकाना है। भक्तों ने गाए हैं तुझको बुलाए हैं, आजा भोले आजा भोले भोले। लाख गहरा हो सागर तो क्या हो मितवा, वो जवानी जवानी न हो जिसमें कोई कहानी न हो। शंभुनाथ कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ भोलेनाथ। कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ। सुनी सुनी राहें मेरी उठती है धूल की बोले, काली काली आंखें मेरी सुनी सुनी राहें मेरी उठती है धूल की बोले। मेरे सीने में चलती है यादों की बंदूकें, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल। गया तू छोड़ गया बस याद सब कुछ ले शंभुनाथ। कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा भोलेनाथ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा शंभुनाथ। बोल शंकर भगवान की जय हो। आठ स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तूल नताई सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। सत्संग के सुख अनेक बड़े हैं,
अतेक महिमा है सत्संग के सुख के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीन पहली सठ सुधरई सत्संगति पाई पारस परस सुधा की। पारस नाम के एक पत्थर होते जिन्हें लोहा में छुआ दिए जाए और लोहा के सत्संग, पारस के सत्संग वो लोहा करते तो लोहा भला स्वर्ण के बन जाते ना। मज्जन फल देखी तत्काला काक होई पिक बकहु मराला। मज्जन सत्संग बार बार सत्संग करे कि का फल होते तो कि मज्जन फल देखे तत्काला काक हो ही पिक बकहु मराला। काक माने कौआ घला बगुला के समान हो जाते। ये सत्संग है, सत्संग की महिमा, सत्संग के बल में ही ये धरती टिके हुए, संत मन के शरण से ही ये धरती टिके हुए। अतेक सुंदर सत्संग के महिमा लंकिनी गई कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। कहाँ ले बात आई सोही इल परखे पर कैसे शक्ति मिली सोही लंकिनी ला, कहाँ ले बात आई। तो आप लोग घटना याद हुई जब बालकांड में घटना आते हैं तो रावण कुंभकर्ण विभीषण ये तीनों के तीनों ब्रह्मा जी के तपस्या करे बरगिन। तो वो तपस्या में लंकिनी करा गया। लंकिनी एक शब्द कृष्ण के संग में तात मोर अति पुण्य बहुता, मोर पुण्य है बहुत पुण्य है। देखे नयन राम कर दूता भगवान के दूत ल मोला पनाकिस देखे पर मोर बहुत पुण्य हो गए। बोला काय से काम करे रही सोई लंकिनी है जिलाज होकर भगवान के दूत के दर्शन हो गए, है ना। जीवन में एक छोटे से पुण्य भी कभी खाली नहीं जाए। याद रखो बहिनी, मन से निवेदन करो, भैया मन से निवेदन करो, आपके एक छोटे से पुण्य भी आपला जीवन में कभी न कभी बड़े से बड़े सहारा प्रदान करी। पुण्य करने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाए। इसे संत मन कीन कहो भैया मन किसकी नेकी कर दरिया में डाल, पुण्य कर दे दरिया में डाल समझ जाओ कर फल मोल मिल जाए आशा मत कर। लेकिन हम कलयुगी जीवन और कलयुगी जीव एक तरीके पुण्य करते हैं तो छपते ज्यादा। पुण्य छपाए के नो है वही नहीं हो, पुण्य छिपाए के पाम्पलेट तैयार करी सो ही तुलेश मन तो दाए 5 साल बुलाएगा वापिस कर बिल्कुल भेज देवे काबर जी। अरे हम नामे नहीं ले यार, हम पैसा देहन चंदा देहन तो मंडली वाले मन देहन तेल बोले चलिए का काम किसान संचालक है अपने बात ला कहा था। आदमी पुण्य कर ही अति छपही अति, छपाए से पुण्य मिलने वाला नहीं, पुण्य छपाए के नहीं बल्कि छिपाए के। ऐसे पुण्य कर जाओ कि बाजू वाले को पता ना चले। संत मन तो कीन एक हाथ में दान कर दूसरा पता भी नहीं चलना चाहिए, है ना। दान करे धन ना घटे सदा सहाय रघुवीर, तुलसी पंचिम के पिए घटे न सरिता नीर। पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम और दोनों हाथ उलझिए यही सयानो काम। अच्छा काम होते तो जरूर दान के काम करो, पुण्य के काम करो और पुण्य करे के बाद बोला भूल जाओ छपाओ, है ना। पुण्य ला छिपाओ, जत्का हम पुण्य छिपाएंगे बत्के वो प्रकट हुई अपने। आदमी के चरित्र तो स्वयं प्रकाशित हो जाना चाहिए। गली गली ढिलोरा पीछे थोड़ी में ऐसे में वैसे में वैसे में के, है ना। देखने वाला ही पता चल जाना चाहिए कि कितना चरित्रवान है। बताए में प्रचार करे में कोई चरित्र के पता चलते क्या नहीं होता, प्रचार के सामग्री होगी। तात मोर अति पुण्य बहुता, मैं एक पुण्य मोर बहुत पुण्य है जो आपके दर्शन कर पाया। तो का पुण्य है तो बस एक पुण्य, जब मन भगवान के आराधना करे पर भगवान के भजन करे बर गिरी ने भले वो भजन के पीछे में रावण के स्वार्थ छुपे रही कुंभकर्ण विभीषण तो नहीं कहा, रावण के जरूर में स्वार्थ छुपे रही से कि वो अजर अमर होए पर वो तपस्या करिस ध्यान करिस पूजन पाठ करिस वही। लेकिन वही संग संग में लंकिनी जा रहे थे, लंकिनी के गला पर लदे करके कि देखो देखो एक बार विशेष बात ध्यान रखना, एक सूत्र देवत है राम कथा। जब कोई राम कथा करे बर या रामायण कराए पर आयोजन कराए पर सब तैयार होते, कोई टीम बनते कोई समूह बनते, कोई व्यक्ति सामने आते ना तो बोला सहयोग करे बर पाछू पाछू बिल्कुल जाना चाहिए। पर सबरी के जीवन में ही तो है ना, सबरी के जीवन में कार्य सबरी के जीवन में सबसे पहली जब वो मतंग ऋषि के आश्रम में गिस ना तो मतंग ऋषि के आश्रम में गए तो पूजा पाठ कुछ नहीं, साधारण से महिला भिल्ली समाज के क्या मालूम है, यज्ञ के पूजा पाठ की विधि विधान नहीं मालूम। लेकिन सबरी के मन में इस किचल भगवान मोला तो मंत्र आए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कुछ भी नहीं आए मोला, मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं आए, यहाँ तक कि मोला फूल चढ़ाए घला नहीं आए, पाँव पर घला नहीं आए,
लेकिन जे मन भगवान के पूजा पाठ करत है, जे मन यज्ञ हवन ध्यान करत है, जे मन मंत्र बोलत है ना, उकर मन के पांव के सेवा में कर लूं अब की मोर लिए क्या मस्त बात है। आप बहुत बड़े पंडित हो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, एक पंडित ला एक अच्छा काम करने वाला ला सहयोग करो, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिया के निर्माण में कथा आते ना, पुलिया के निर्माण में सब नल नीलमन सब बानर सेना मन करीन, लेकिन वो गिलहरी के काय औकात जिन गिलहरी घरा जा जाके वो पुण्य पुल बनाए में सहयोग करत रहे। पानी में जाए भीजे और भीज करके रेती में घोंडे और घोलन के रेतीला लेकर के झर्राए। भगवान राम देखी सब कुछ काबर रतिक मेहनत करा तो मेरे जीव नाम प्रभु एक कनिक तुमर प्रयास हो कुछ तो लगे, महू जन्म धरे हो जीव आत्मा बना के भेज दो संसार में, मोरो तो फर्ज होते कि आपके लिए कुछ करो, भगवान के लिए कुछ करो। आपके नाजुक नाजुक कोमल से पाँव हैं, बड़े बड़े पथरा मरा खोदरा डिपरा ऊंचा ऊंचा हावे, कहूं कर हपट जाऊ, कहूं कर आप लगड़ी ये गड़े झन हफ्तो झन के रेती मन ला बिछाए कोशिश करत हो, मोर अति सेवा स्वीकार कर लो। सेवा सेवा होते बहिनी हो, छोटे और बड़े नहीं हो सेवा, और छोटे सेवा ही बड़े सेवा है। तो जिन अच्छा काम करे बर जात है, अच्छा काम करे बर संकल्पित है, ओकर संग लग जाओ, जीवन में उद्धार जरूर हो, जीवन में उद्धार हो। ये हमें नहीं मालूम कि वो स्वार्थवश करे बर जाते का वर्ष करे बर, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो अच्छा काम करे बर जाते मैं उकर कुछ सहयोग करूं। यदि वो स्वार्थवश कर दो ओकर फल वो मिली, लेकिन मोर उद्देश्य सही होना चाहिए। भगवान मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, शुरुआत तब है जब बात खुद से होती है ना। शुरुआत हम अपन से करें, दूसरा की बुराई ना देखें, बल्कि अपन काम के ऊपर ध्यान रखें। रावण मन गिन तपस्या करें, यहू अब गे तो थोड़ी मान के हाथ जोड़ के तो प्रणाम तो करी सोई। ब्रह्मा जी की एक पुण्य के लंकिनी स्वयं कहा थे, वही पुण्य के आज मोर उदय हो, वो समय जब मैं पुण्य करे आज मोर वो पुण्य के उदय हो गए, आपके दर्शन हो गए। भगवान राम के दूत के दर्शन हो जाना साधारण बात नहीं है ना। मोलकीस ब्रह्मा जी वरदान मांग लगे तो मांग ले तो कुछ नहीं चाहिए मोला, बस मोला ये जन्मा दो कि लंका के निशाचर मन के जिन है राज ये कब समाप्त हुई, निशाचर मन के नाश कब हुई। तब चलती बेरा विरंची विधाता चलत विरंची कहा मोई चिन्हा विकल, जब ते व्याकुल हो जबे तब जानदारवे कि निशाचर वंश के नाश होई के समय आगे है। तात मोर की पुण्य बहुता देखें नयन राम कर, ये मोर पुण्य आज भगवान के दर्शन वाला हो गया। दूसरा विशेषता लंकिनी है। अब मैं अभी तक लंकिनी की पहली तो कहूं कि लंकिनी निशाचरी से भेद विद्री से, लेकिन जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, हर आदमी के में रावणत्व है तो रामत्व भी है। हमन रामत्व ला कम रावणत्व ला ज्यादा जगत है। हर चीज जड़ और चेतन गुण और दोष से बने हुए हैं। कोई व्यक्ति में गुण ही नहीं होए, कोई व्यक्ति में दोष ही नहीं होए। अच्छाई है वहाँ बुराई है, सत्य है वहाँ असत्य है, जय है वहाँ पराजय है, दिन है वहाँ रात है, प्रकाश है वही अंधकार है, सबकी जोड़ी है कि नहीं। एक विशेषता मोला नजर है लंकिनी के। लंकिनी इतना जागृत अवस्था की चौकीदार है, एकदम जागत है लंकिनी, सजग चौकीदार ला प्रहरी ला। देखो अच्छा बात कोई बाहर से भी सुने पर सीखे पर मिल जाए ना तो ओला ही हम लोग सीखना चाहिए। सीखे के लिए मोर ये विदेशी है तो संस्कृति नहीं, बुराई ला जरूर त्यागो, लेकिन अच्छाई बात यदि दुश्मन से भी देखे पर मिल जाए तो बोला भी आदमी ला सीख लेना चाहिए। लंकिनी से एक सीख दिखे पर मिलते हमला कि हमला चौकीदारी करना है तो जागृत अवस्था में रहना चाहिए। मच्छर के अति बड़ आकृति वाले जब कोनो जीव भीतरी में प्रवेश करते यहू लोग पकड़ और हनुमान जी महाराज दो जगह इसने पकड़ाई है ना, और दोनों जगह चौकीदार मन पकड़ी, ठीक। और चौकीदार जागत रही, चौकीदार सजग रही तो चोरी बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आज हमार चौकीदार मन चोरी हो जाते तब 108 में राय 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 चोरी है, चोर करके चोर हाथ चोरी करके निकल गए थे, पुलिस अभी आ क्या करवे घर गली गली पहरा दे रहते था, चोरी नहीं होती। तब वो मन नहीं सकिन देकर सीसीटीवी लगा दी। तीसरा नेत्र भगवान शंकर के
लंकिनी इतना सजग जागृत चौकीदार है कि हनुमान जी महाराज जिन छोटे से रूप बना करके चहुल पकड़ ली। और इसने एक जागृत चौकीदार है और एक जागृत राजा कहाँ है? अयोध्या में नंदी ग्राम में भरत जी महाराज भगवान के ध्यान लगा गांव के बहिरी छोटे से कुटिया बना के आश्रम बना के रहन लगी। अब वही समय के बाद लक्ष्मण जब शक्ति बांध लगी, अब वो शक्ति बांध से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। सुसेन वैद्य ऐस आके बताइस कि द्रोणाचल पर्वत में संजीवनी बूटी है, उस संजीवनी बूटी ला यदि कोनो बेर हुए के पहली लान दी वो दवाई ला में यदि लक्ष्मण जी लखवाऊं तो लक्ष्मण जी जिंदा हो जाही, और नहीं तो ये बेर हुए के आप पहली से दवाई नहीं मिली तो निश्चित रूप से एक मौत तय है ना। हनुमान जी महाराज गिन और जा करके संजीवनी बूटी ला उखाड़ करके लाना ट्रेन है तो इसने जे डाल लगी ईरान ले अतिस नहीं गया तो ला घुमा दी हम मन ला इसने घुमा दे हो। आज तुम्हारे गांव आए थे, अब हम सोचे रहे सांगिन का चार में शुरू करे वही जब दिन शुरू करवावत है तो ये दूसरा में यह भेजी कौन गांव में है सांगिन का छार। अब सांगिन का छार ले तीसरा ये शिकारी टोला भेजी कोई डाल ले हम चल दे वो शिकार करत आगे ढाने से घर ढाने से तो कहां शिकारी टोला भेज दी वहां जहां ढाने से घुमा दी। हनुमान जी महाराज गला के तेरा हाथ चक्कर काट के जाना चाहिए। अब चक्कर काटे पर झड़ देना तो मुसीबत में फंसते। अरे जे रद्दा में रहेंगे हाथ रद्दा वाले सोच जाओ सोच आर दादा एती होती जावे तो फांसे डरे जे रद्दा ले जाना ती है कवर जती जा तो जैसने गया तिसने पर्वत धार से नीनी कुटी लगवा जा तो नहीं अयोध्या ढान चल जाती खानी तो अयोध्या नहीं रही से। ये वैराग्य के यात्रा है हनुमान जी महाराज की है ना। लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य और वैराग्य मूर्छित हो गए घायल हो गए और जागृत अवस्था में लाए पर परम वैराग्य एक वैरागी ला दूसरा परम वैरागी ही जागृत कर सकते। दुनिया के कोनो ताकत नहीं जो जागृत कर दे। एक हनुमान जी महाराज ला ही भेजे दूसरा नहीं भेजे। अयोध्या ढाल ले जाऊं वैसे कहा था रहा प्रभु के नगरी है देख लेता हूँ है ना नगरी हो अयोध्या सी ठीक कैसे है जातरी से संझा इसने हो गया है मुझे दुल्हन यार बने चल यार होगा नीचे में बैठे बैठे अचानक नजर ऊपर डान की भरत जी महाराज के। भरत जी महाराज देखिए कि अरे कोई विशाल निशाचर के स्वरूप बना करके कोई बड़े पर्वत ला लेकर के आवत है। अब ये पर्वत निशाचर है पर्वत ला अयोध्या में गिरई हम सब मर जब। राजा के पहली कर्तव्य है अपन प्रजा के रक्षा करना। राजा जागत रही तब प्रजा अपन अपन घर में सुती ही। अब आज हम प्रजा मन भूख दुख मरत हन जागत हन राजा हन नाक बजा सुते हैं। सरपंच यहाँ बैठे हैं क्या? सरपंच महोदय सांगिन के चार के सरपंच महोदय हावे क्या राम कथा सुनने पर अभी है क्या? नहीं है ना है नहीं है। जब भी राम कथा होए तो सबले पहली गांव के प्रथम नागरिक सरपंच ला पंच मन ला वार्ड पार्षद मन ला जागृत रहना चाहिए वो मन उपस्थित होना चाहिए। भगवान की कथा आप मन ला सुनना है आप मन के लिए छूट थोड़ी है जरूरी तो आप मन ला है। एक राजा जब जागते तब प्रजा आराम से सोते है ना। भरत जी जागत है प्रजा निश्चिंत होकर के अपन कुटिया में अपन अपन घर में आराम करते बिना फर के बाण मारी भरत जी कौन ला हनुमान जी जैसे लंकिनी रोकी खबरदार जाना नहीं है अंदर गई तो बोला था तुरंत वो परिणाम पता चल के दे दी से मार दी। लेकिन हनुमान जी महाराज जब बिना पर के बाण मारिस ना तो वो बाण भी काकर रही से तो किसके दूसरा संत के रही। हनुमान जी महाराज एक संत रही और ओकर सामने जो लंकिनी खड़े रही से वो असंत रही से वो समय तक के बाद में खत्म संत तो जब सत्संग के संत के श्रेणी में संत के संसर्ग में ऐसा ठीक। लेकिन अब जेकर संग ओकर सामना हो है भरत जी महाराज के संग यहू एक संत है और भरत जी महाराज तो वो संत है जिन दुनिया ला त्याग करके बैठे थे। और संत के बाण इसने होते वो मारे नहीं संत के बाण मारे नहीं संत के बाण हाँ आदमी ला जागृत करते। अभी तक हनुमान जी महाराज ऐसे लगत रही से कि मिहित चाहो तबे सीता को पता लगा मिहित चाह हमें ला शक्ति बाण लगे मिहित चाह है ना। संत के बाण हाँ संत के वाणी है संत के वाणी और बाण एक आएगा कोई वाणी से मारा थे कोई बाण से मारा थे। संत मन वाणी के बाण होते और दुष्ट मन के पास भले बाण होते राजा मन के पास भले प्राण लेने वाला बाण होते। लेकिन संत के जो बाण है वाणी रूपी बाण वो जीवन दायिनी होते जीवन के देने वाला होते। एक भरत जी महाराज संत के बाण लक्ष्मण हनुमान जी महाराज कितना बढ़िया बाण अद्भुत बाण ऐसे कोई बाण हुई ऐसे जैसे कि मान लो कोई चरियाल वही के
जौहल वही के गुरुआ ढहान जावा तो बहिनी हो और फट ले कहीं हपट गयो तो हपटबे तो जौहा आधरे टंगाए रही तो गिर जबे का आधरे से टंगाए रही का जौहा कि जौहा गला गिरी बताओ ना जौहा गला गिर गई ना। लेकिन भरत जी जब बाण मारिस ना तो हाथ में धर रहा है हनुमान जी महाराज वो बेहद पहाड़ ऊपर में रुक गए और हनुमान जी महाराज नीचे में गिर गए। है नहीं आश्चर्यजनक बात, बेहद आश्चर्यजनक बात। ये कैसे हो तो किस एक हनुमान बाण ला कि वो बाण और संभाल दिसते वही कर रही जा अब वो बाण से मूर्छा होकर के हनुमान जी महाराज नीचे गिरी काबर कि हनुमान जी महाराज वो जानना चाहते से वास्तविक में कोई व्यक्ति हरे या निशाचर एक हरे आए के उद्देश्य का है। दोनों जागृत अवस्था में भरत जी महाराज जागृत अवस्था में लंकिनी जागृत अवस्था में और दोनों के दोनों हनुमान जी के रास्ता रोके है ना। दोनों जगह में हनुमान जी महाराज रुकेल पड़े। एक जगह तो स्वयं संत ने तो आगे बढ़ गए लेकिन ओकर सामने आज भरत जी जैसे संत के दर्शन होते हनुमान जी महाराज इच्छा भी से दिन रात भरत भरत दिन रात भरत भरत दिन रात भरत भरत कहा दूसरे राम कैसर हो कहाँ देखते हो तो भगवान की आज मौका है हनुमान जी महाराज देखा ही देखो भरत कैसे होते ते मोला देखे लेकिन भरत कैसे है। भरत के पास एक ऐसे बाण है दुनिया के हर बाण आदमी ला भगवान से दूर करते लेकिन भरत जी महाराज के पास ऐसे बाण है जना आदमी ला भगवान के चरण में डालते अद्भुत बाण मोर बाण में बैठ जा देर हुए के पहले तो लेग दूं ऐसे कही भरत जी महाराज है ना। हनुमान जी महाराज ने पूछी बात देखे भरत ला हाँ प्रभु देखे कहा देखे आज तक आप जिन जिन ला बाण मारे हो वो आप ला और आपके चरण से दूर कर दे है लेकिन भरत जी महाराज के पास ऐसे बाण है प्रभु जिन आपके चरण में लान देते हनुमान जी महाराज है ना। ये भरत जी महाराज दोनों जागृत अवस्था में हो ठीक चौकीदार जागृत अवस्था में हो लंकिनी की यहाँ तारीफ करना पड़ेगी हमला हमार सिपाही जागृत अवस्था में हो जागत रहे ठीक। आओ एक भजन करन पश्चात कथा प्रसंग में और चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सावन के झूलों ने मुझको रिझाया सावन के झूलों ने मुझको रिझाया मैं परदेसी घर वापस न आया मैं परदेसी घर वापस न आया सब दोगे सब सके वृंदावन जाऊंगी राधे 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 वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी
मुरली यमुना तीर सके वृंदावन जाऊंगी बाजे मुरली यमुना तीर सके वृंदावन जाऊंगी मेरे नैन वृंदावन जाऊंगी मेरे नैन बरसे वृंदावन जाऊंगी राधे 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 जय हो
हो गई दीवानी हो गई। ऐ दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी जरूर, ऐ दोस्त मेरी याद तुम्हें आएगी जरूर। मेरे भजन का तुम कभी, मेरे भजन का तुम कभी गुनगुनाओगे, मेरे भजन का तुम कभी गुनगुनाओगे। मुरली बाजे, मुरली बाजे सखी, मुरली बाजे सखी, वृंदावन जा। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हर जीवला वृंदावन जाए के इच्छा मन में होना चाहिए, है ना? वृंदावन धाम परम धाम, वहां भगवान के परम धाम है। हर जीव गोपी है और आत्मा रूपी गोपी परमात्मा रूपी कृष्ण से मिले के लिए, जाए के लिए, उकर संग मिले के लिए उत्कंठा मन में होना चाहिए। मन में हर हमेशा इच्छा होना चाहिए कि यदि जिंदगी में कहीं जाना है तो वृंदावन ही जाना चाहिए। वो संगम स्थली है गोपी मन के, भगवान कृष्ण के जीवात्मा और परमात्मा की पावन स्थली है वृंदावन, है ना? वहाँ भगवान कृष्ण के मुरली बजे, और इसे मुरली बजे तो मुरली बजैया के लिए या मुरली के लिए का तारीफ करूं। गजब की बांसुरी बजती थी उस वृंदावन बसैया की, तारीफ करूं उस मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, आखिर तारीफ करूं। ये भगवान कृष्ण और गोपी के प्रेम, और वही प्रेम हमला भगवान से करना है। गोपी कोई बाहर के नहीं बल्कि हमरे मन जिससे जीवात्मा ही नहीं है। हर जीव गोपी ही तो आएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वह नारी हो। और जीव जब बन के आए ना तो हमला गोपी भाव से भगवान कृष्ण से, भगवान राम से मिले के जिन लक्ष्य हमारे निर्धारित करे, कोई लक्ष्य में चलना है, भगवान के काम करके जीवन ला धन्य बनाना है ना? जब लंकिनी ला हनुमान जी महाराज के मुक्का पड़ी, मुक्का लगी तो हनुमान जी महाराज के मुक्का लगे से जतका खराब रक्त तरी से, जतका बेकार रक्त तरी से, वो सब रक्त बाहर निकल गए और लंकिनी विरक्त हो गई। ये सत्संग संत के संग में आए से जीवन में किसी सुधार होते है ना? एक से बार बार की सत्संग के संग जाओ, सत्संग के जाओ, सत्संग करो, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पाग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, है ना? संत के संग में रंगैया, संत के संग में रंगैया के जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आए। जीवन में वही आदमी सफल हुई जिन संत के संग ला रख ले। एक मिनट के, एक सेकंड भी कहो तो ज्यादा है, करो से भी कम मात्र के सत्संग लंकिनी ला हनुमान जी के संग में होए, और हनुमान जी के सत्संग के प्रभाव से लंकिनी के जीवन परिवर्तन हो गए, जीवन बदल गए। और जब जीवन बदल गए तो कहते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये तात स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख। अब स्वर्ग के सुख ही कर है, स्वर्ग के सुख ही कर है का? हर आदमी स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। स्वर्ग के शुक्ला इंद्र के शुक्ला देख करके सब जलन मरते, अरे बाप रे इंद्र लाते एक सुख है। स्वर्ग में कोनो चीज के कमी नहीं, कोनो चीज के कमी। हर जीव ये चाहिए कि बोला स्वर्ग ही जाना है, नहीं जाना तब ले लिख देता मेरे स्वर्गीय पिताजी गई। तो जाना था तो पिताजी स्वर्ग में गए कि नरक में गए, जाना था इसका? नहीं जाना था, लेकिन लिखता ना स्वर्गीय काबर कि हम मन में ही कल्पना कर लेते
कि हम स्वर्ग में ही जाएंगे करके। हमारे पिताजी के प्रति सम्मान के भाव है कि हमारे पिताजी ये दुनिया से चले गए, हमारे दादा दादी चले गए, कहाँ के हुई? स्वर्ग में गए हुई, नरक में गए थोड़ी के भी मर्यादा तो है ना, उनका सम्मान प्रतिभाव है। लेकिन याद रखना, स्वर्ग के सुख घला कम है, स्वर्ग के सुख भला कम है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, उत्तरकांड में गोस्वामी जी की। स्वर्ग के सुख कब तक है? जब तक तुम्हारे पास पुण्य है, जब तक के सत्कर्म करे हैं, तब तक से जब का सत्कर्म तब का स्वर्ग के सुख बराबर। सत्कर्म तो खत्म हो ही, जिंदगी भर सत्कर्म करते रहो, कहते खत्म ही मत हो। जब भी अवसर मिले सत्कर्म करे से, अच्छा कार्य करे से आदमी पीछा नहीं हटना चाहिए। तो जब तक सत्कर्म है तब तक, जब तक सत्कर्म है तब तक आपके लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित है। स्वर्ग सत्कर्म खत्म, दू धक्का लगा के स्वर्ग से ढकेल दी। स्वर्ग के स्वल्प, स्वल्प माने कम, अंत दुखदाई, अंत में फिर वो दुख के निवृत्ति में जाना ही पड़ी, दुखला भोगना ही पड़ी, दुखला प्राप्त करना पड़ी, दुख के चक्कर में फंसना ही पड़ी। कर सकती भैया, स्वर्ग में जाना घला ठीक नहीं है, स्वर्ग के सुख घला कम है। और स्वर्ग के संग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक वाक्य और जोड़ी, अपवर्ग। ये अपवर्ग का है, सीधा सीधा तो अपवर्ग के एक मतलब होते मोक्ष, मोक्ष हो जाना। और मोक्ष के मतलब क्या है? मोह के क्षय हो जाए, ओकर नाम मोक्ष है ना। मर के संसार में चल दी तेला मोक्ष नहीं कहे। जीते जी यदि आपके मोह के क्षय हो जाए, मोह के नाश हो जाए, तो समझ जाओ आपके मोक्ष है। जिए मरे के बाद मोक्ष वही कि कहाँ हुई कोई जानते थोड़ी, कोई देखे थोड़ी है। एक से जिंदगी रहते हुए भी, सांस रहते हुए भी मोक्ष ला प्राप्त करे जा सकते, एक अर्थ। दूसरा अपवर्ग क्या? आधन पावर्ग बराबर अपवर्ग। आ का है? आ उपसर्ग है। और हिंदी व्याकरण कहते कोई भी उपसर्ग यदि कोई शब्द के सामने में लगते तो कर अर्थ ला बदल देते, निगेटिव सेंटेंस हो जाते हो, नकारात्मक वाक्य में। जैसे उपस्थित, में अनु जोड़ दे, अनु उपसर्ग जोड़ दे, है ना, का हो जाए अनुपस्थित। उपस्थित कहते हावे, अब अनुपस्थित माने नहीं, ठीक। मर गए, उपसर्ग जोड़ के अमर नहीं मरे, उल्टा हो गया ना अर्थ। वैसने पा वर्ग में आ जोड़े हैं, अपवर्ग बन गए। अब पा वर्ग का है? हिंदी वर्ण वाला में 4-5 पा वर्ग आते, पा फा पा भा और मा। ये 5 अक्षर ला पा वर्ग के अक्षर कहेगी। पा फा बा भा मा। ये पा फा बा मा से शुरू होने वाला 5 चीज के अभिमान आदमी के मन में ना हो, है ना, एक अभिमान ना हो, या एला पाडरे हो कह के जिन वो सुख के अनुभव करते वो सुख ला। पा फा बा भा मा। पा से पुण्य, मैं इतना पुण्य करे, इतना पुण्य करे, इतना पुण्य करे हो। पा से पुण्य। फा फलाकांक्षा जीवन में ना हो, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मैं नहीं कहा था, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, है ना। गीता में भगवान कृष्ण किस कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तोर काम है कर्म करना, फल की इच्छा ना करना। फल की इच्छा करने वाला कर्म हो ही नहीं सकता। ये अपन काम कर, फल देना मोर हाथ में, फल मोर, फल फल ना काकरो हाथ में रखी भगवान। फल कौन लकब मिली तो हाथ में फल रखते ती खाना अच्छा अच्छा करके, लेकिन नहीं, फल देना भगवान के हाथ में। हमार काम हाथ में का है? हमार काम, हमार हाथ में कर्म करना है। पा फा बा, बल के अभिमान ना हो आदमी ला। ये बहुत जन मने बुद्धि भी कही देते है ना, मैं बुद्धिमान, मोर अलावा कोई बुद्धिमान नहीं। जैसे रावण, रावण अपन आगू कोई कुछ समझेगा? रावण अपन आगू कोई कुछ भी नहीं समझे। मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। अब जानते हो ना, एक आध कभी कुछ मन जानते ना, तो मन अपन आप ले बड़े कोई दूसरा नहीं समझे। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कहाँ के मन? वो लंका के मन। लेकिन हम भारतवासी, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। हम पूरब वाले हैं,
पूरब का है, पूरब एक दिशा है। पूरब दिशा कौन है? तो भगवान राम के महतारी बंधु कौशल्या दिशि प्राची, प्राची माने पूरब, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से ज्ञान होते, ज्ञानवान व्यक्ति हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा करते। ज्ञानी राम अगर गंगम, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। हनुमान जी हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। एक स्थिति हमारा भारत देश के सुंदर संकेत है, मिलजुल के रहो और प्रीति करो, एक चीज यही जो होती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ओंठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हम वो देश के रहने वाला है जी हाँ, देश में गंगा बहती है और हम गंगा के पानी पिए, गंगा के पानी से बने हुए भोजन करत हन। भगवान सूर्य हमारे देश में उदय होकर पूरा ज्ञान फैला देते। भगवान राम और कृष्ण भारत में जन्म ली, विदेश में जन्म ली, है ना। काबर कि भारत में वो संस्कार है, वो संस्कृति है, और हमारे देश के संस्कार और संस्कृति ला यदि कोई हरण करके ले जाए, एक लिए आवश्यकता है जीवन में हनुमान जी जैसे संतत्व, ज्ञानवान, बलवान, गुणवान चरित्र के जरूरी है। और जब तक से चरित्र हमारे जीवन में नहीं यही, हम भक्ति ला प्राप्ति कर पान, अपन देश की संस्कृति ला, अपन देश की सभ्यता ला, अपन देश के सनातन सभ्यता ला, परंपरा ला, अपन धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। पा फा बा भा है ना, पा फा बा भा और माँ, भा से भक्ति। भक्ति क्या होती है? भक्ति अक्सर आज दिखावा और प्रदर्शन की चीज हो गई। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, शिकारी टोला के मंच में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बहुत चर्चा हो रही है। जतेक भीड़ है वो सब, जतेक भीड़ हो के श्रेय वहाँ के मुख्य आयोजक समिति है प्रदीप मिश्रा जी रही। एकदम विनम्रता पूर्वक निवेदन है, भक्ति में ना बहिनी हो, प्रदर्शन ना हो, भक्ति में दर्शन होना चाहिए। ठीक, हमार भक्ति दिखावा के लिए ना हो। कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बात ला मान करके दिखावा ज्यादा करत हम, ध्यान कम हो। जेला देखो तेला, जबकि जान पाए तबकि जान भगवान शंकर में पानी तो देना, जबकि जान पाना तबकि जान भक्ति भाव कर देना, है ना। का अच्छा बात है का, जबकि जान तबकि जान गलत पर मुड़ी पानी तो होते पाप बने कबे। अरे भाई पूजा करो, पाठ करो, लेकिन कहते नहीं घर के लोग गलत मानो। हमारे घर के आगे शंकर जी का मंदिर है, वो शंकर जी के मंदिर में एक नान चुटुली सूत उठ के जाता हूँ, लच्चा बच्चा बच्चा चल दे रहा है और राख चुप रहता रहा है। मैं भीतर नहीं गया, तुम टोरे बढ़ जाऊंगी, मुझे तुम्हारा ना रहे तो कैसे करता नहीं, ऐसे कहता राख ला चुप रहता हूँ बाबा, ऐसे कहते काबर राख कहाँ राख ला चुप रह, चूल्हा पाट के लाने काखर घर ले, हमारे घर ले कहा धंधे प्रदीप मिश्रा जी के होंगे यहाँ सर। और लड़का है, उधर गलती नहीं है, वो कहा समझिएगा ना। भगवान वाला सजा भी नहीं दे, ना भगवान पूजा ला स्वीकार भी करी, भगवान अपना पूजा ला स्वीकार करी। लेकिन हम बड़े हैं, हम माँ बाप, हम समझदार है ना। जब हम खाली चीजें खराब की ग्रहण नहीं कर सकें तो भगवान ला कैसे ग्रहण करवा दे। जब चूल्हा पाठ में बैठ के राग में बैठ के हम नहीं खा सकन तो क्या वो राग ला भगवान करी। अरे भगवान जे राग ला चुपरते, जिन भभूति चुपरते ना, वो सामान्य राग नो है, वो भभूति है। भभूति, भभूतिया ने विभूतिया ने विशेष प्रकार के राग, और विशेष प्रकार के राग कौन होते? जेकर मरे के समय राम नाम के उच्चारण हो जाए। भगवान शंकर विचार करें कि जे मरे के समय जे लेगा थे, जे मुर्दा के लेगने कतिक धन्य पुण्यात्मा होई, जे ले गैया मना एक मर गए तेकर बाद भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते। तो ये तो मोर राम के अनन्य प्रेमी, अनन्य भक्त है, जेकर राख ल में हृदय से लगन इखर से राख लगा तो चूल्हा पाठ के राख ले। तो पूजा करो, पाठ करो, लेकिन ध्यान करो, भक्ति में दिखावा ना हो। और जो भक्ति दिखावा होते ना, मैं नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि वो आदमी कौन है? वो आदमी बंचक के, सीधा बात, बंचक माने जानते हो, बंचक भगत कहा ही राम के, है ना। वो बंचक है, बंचकता है उधर भक्ति में। भक्ति कभी दिखावा नहीं चाहे, सबरी दिखावा कर इसका, सबरी तो लुका चोरी के मुकर मन के संत मन के सेवा करे, है ना। प्रथम भगत संतन कर संगा के, प्रथम भक्ति संत के संग करना है। संत के संग कर लो, एक स्थिति में भी सामने आओ, इसे जरूरी नहीं है आप पीठ पीछे में रह के, पर्दे के पीछे में रह करके भी बड़े काम करने वाला होते। सारा श्रेय हीरो हीरोइन मन पिक्चर के प्राप्त करना, सारा श्रेय काकर पिक्चर है शाहरुख खान के, दीपिका पादुकोण के, लेकिन
पर्दे के पीछे में रह करके वो डायरेक्ट करने वाला और बनाने वाला की बुद्धि गति के इला कोई देखते का नहीं है ना। तो पीछे में रहने वाला व्यक्ति भी बेहद महान होते, पीछे में रह करके भी शांत रह करके भी प्रेम से भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में प्रदर्शन ना होना चाहिए, प्रदर्शन हो तो ये भक्ति नहीं कही। पा फा बा भा और माँ है ना, माँ के भी बहुत सारा अर्थ होते, कोई मन महिमा कीन, कोई मन मर्म कीन। मोला इसे लगते कि जहां तक से कि मैं समझो कि मर्म दिन है काकरो मर्म ला काकरो मरम ला मैं जान डरो, ये अभिमान हो जाना भी उचित नहीं है। कोई काकरो मरम ला नहीं जान सके। बड़े बड़े कथाकार मना और बड़े बड़े पात्र मना रामचरितमानस में भगवान के महिमा ला की शेष शारदा गणेश दिनेश महेश घला हम मुकर महिमा ला नहीं जान सकन, है ना, नहीं जान सकन। यहाँ तक के तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जे रहे संग साथ ले जाने अंग के बाद। लक्ष्मण जी महाराज 24 घंटा भगवान राम के संग में, लेकिन यहू लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण हूँ यहाँ मर्म ना जाना। लक्ष्मण जी महाराज घला वो मर्म नहीं जान सके। अतकाल जब ये केवट नहीं देख तो मरम ले में जान डरे हुई के तो कहा केवट अभिमान बस किस बिल्कुल नहीं। यदि कोई अभिमान बस किस तो गलत है। केवट प्रेम बस किस, प्रेम में और अभिमान में अंतर है। भगवान ला कोई कही दे कि मैं तो जाना तो होगा अच्छी तरह जानता हूँ कि एक दो अर्थ हो सकते, एक तो ताना मारे के लिए हो सकते, दूसरा उखर प्रेम रही ना अधिकार पूर्वक कही, और जहाँ प्रेम रही थे वही अधिकार पूर्वक आदमी बोल सकते। तो केवट की कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, वो केवट के प्रेम रही से वो भगवान पर अपन अधिकार जाना से मैं आपके मरम ल जानता हूँ। एकदम विशेष तर्क तो नहीं दी, साधारण बात में, लेकिन वास्तविक में जन प्रेम ल जानते वही असली मर्म ल जानते। ये 5 वाक्य पा वर्ग के पा फा बा भा मा, एक हर चीज के एक हर अभिमान ना हो, यही सुख ये जग का है। ये जग का सुख के हम अभिमान करता मैं मर्म ल जानता हूँ, मैं भक्ति ल जानता हूँ, मोर पास बल है, मोर पास बुद्धि है। ये अभिमान के सुख से आदमी एकदम फूले ना समात, फूल के कुप्पा है। ये सुख लगे मोर असन कोई गाड़ी नहीं है, अपने अपन मगन हुआ। ये जिन सुख है वो सुख ला, और स्वर्ग के सुख ला एक पड़ला मड़ा दे दोनों ला, दुठन बट मड़ा दी सोना। एक दहान एक ठन बट मड़ाई, एक ठन ला चढ़ाई काला सत्संग ला चढ़ाई, है ना। सत्संग ला जब चढ़ाई ना तो सत्संग के सुख हा कैसे होगे, ज्यादा होगे, ज्यादा गरु होगे। तूल न ताही एक तजी तिनका मात्र भी तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। नवा नवा हंसिया, अभी नवा साल लगे है, नवा नवा हंसिया के नवा नवा बेट, ठीक 10 बज गए हैं, 8 बजे के बैठे हाँ। पौर साल सन 2024 में तुम्हारा मन संग जियत जागत रहो बलाद कुछ दूता हो जाई मंच में भेंट। आप बढ़ दे रहोगे मोला जावन दे। एक अंतिम भजन करके मैं आपसे विदा चाहूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति ला, समस्त ग्रामवासी सांगिन कछार ला, तुलेश भाई पुला, सागर भाई ला कि आप मन हमला अपन मंच के लायक समझे, वैसे हम कोई लायक तो है नहीं। आप एक जगह दे स्थान दे, मान सम्मान करो, राम कथा सुनाए के सुंदर अवसर दो। एक लिए हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, आभार, सब सादर सादर प्रणाम। एक अंतिम भजन करते हुए आप सबसे विदा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन अनुग्रह तो करो सुवे दास में तोरा। जय बोलो जय बोलो
बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। सरस्वती तू स्वरदायिनी मुखे विराजे राम, सरस्वती तू स्वरदायिनी मुखे विराजे राम, रागी को तू राग दे मिले रोगी को आराम। एक बार जोरदार तालियां झमाझम होनी चाहिए। बहुत ही मनोरम प्रस्तुति रही है। और एक निवेदन मैं करूंगा, भाई वेदराम जी नागवंशी हमारे बीच हैं, एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा हमारे भाई साहब के लिए। बहुत ही उम्दा गायक हैं हमारे मानस के और लोक कला मंचों के भी। आज आप हमारे इस धर्म मंच पर आए हैं और एक आदरणीय श्री गुमान कुर्रे जी, एकनाथ बांधे जी और पूरे सतनामी समाज हमारे ग्राम सांगिन कछार के सब ने एक निवेदन किया कि एक बार क्यों ना, दिसंबर का भी महीना कल ही गुजरा है, एक नई जनवरी में हम सब फिर से प्रवेश किए हैं, क्यों ना एक बार घासीदास बाबा जी के नाम से जोरदार तालियां हो जाए और आपके माध्यम से पंथी गीत हो जाए। पंथी गीत हमारे सांस्कृतिक लोक विधाओं की अनूठी परंपरा है। साथियों, पंथी गीत की उत्पत्ति पद्मश्री देवदास बंजारे जी से मानी जाती है, जिन्होंने देश विदेशों में छत्तीसगढ़ की इन संस्कृतियों को ले गया है और छत्तीसगढ़ की सौंधी सुगंध को जिन्होंने देश विदेश में बगराया है। आज इस मंच के माध्यम से हमारे साथियों के साथ चले एक पंथी गीत के साथ जुड़ेंगे। हमारे मित्र जन खाना भी नहीं खाए हैं, भोजन भी नहीं किए हैं। एकदम विनम्रता से निवेदन करो, अभी मोर एक मंच बाकी है, वहां मोर टाइम हो गई है, मोर समय जैसे तुले संग बात जैसे 10 बजे तक मोर बिल्कुल छोड़ देवे बाबू भाई, मोर 1 मिनट के लिए वो खाली नहीं होनी चाहते हैं तो बीच में चल देते हैं पीपर हट्टा जैसे, लेकिन मैं तुम्हारा मान मर्यादा रखे हूँ, आगे हूँ, है ना। कभी और मक्का टोला से और बार-बार अच्छा। खाना भी नहीं खाना, मन भूख भी लगा था एकदम। वो जब यहाँ छोड़ के वहाँ जा खाबो मिलिस के नहीं मिलते कर कोई ठिकाना है। मैं बतात महाराज निहल साग बताऊं ना तो एकदम नीचे खाए के मजा बाबा जी मैं प्रणाम करूं, सतनामी समाज लो सादर प्रणाम करूं, लेकिन अभी मोर पास समय नहीं भैया कि मैं आपकी इच्छा पूरा कर सकूं। चलिए कोई बात नहीं, तुरंत विदा कर दे, बाद के बाद लगो यात्रा पे बात। लेकिन महाराज भले अभी बड़ जल्दी विदा कर दे वो, लेकिन जम्मू गांव वाले मन कहा थे कि कम से कम दूधी गाँव घोलो खा जाते हो, यहाँ कही के बड़े सुंदर फूल गोभी साग रांधे और एकदम ताते तात अब भी निकालत रही झारम धर के मैं देखत रहे हूँ। चलिए एक बार जोरदार ताली हमार वो वहाँ रसोई रूम में घलोक जमन सहयोग करे तो जम्मो संगवारी मन बर हो जाए। और हम अल्लाह तो गजब बेरले महाराज जी ला सुनना रीन फिर के जाते कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, ये वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है, कौन चाहता है ऐसी मंडलियों को छोड़ना, लेकिन वक्त हम सबको मजबूर कर देता है और ये वक्त की मजबूरी है। आजकल के जमाना महाराज बड़ा विचित्र है, आजकल आदमी कर काकरो टाइम नहीं है और नौजवान मन कथे मोला फलाना टाइम दे है इसे के। आजकल आदमी कर काकरो का टाइम नहीं है। देखो भाई नान चुन लइका हा मड़ियाल छोड़ के सीधा रेंगे शुरू कर देते, ओकर मम्मी पूछे बाबू कैसे नहीं मड़ियास रे, ओकर लइका बोलते क्या करूं मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है इसे कहते। आजकल भैया काकरों कर समय नहीं है, हर आदमी समय से बंधे है। हमारे बीच में बैठे हमारे संगवारी मतलब विदा करे बर मैं निवेदन करत हूँ आदरणीय श्री गजेंद्र वर्मा जी, एनक राम जी वर्मा, आदरणीय श्री परमेश्वर चंद्रवंशी जी, आदरणीय श्री गरीब चंद्रवंशी जी, आदरणीय श्री मथुर चंद्रवंशी जी, सम्मानित श्री दिलेश्वर सिन्हा जी, आदरणीय श्री होमेश्वर सिन्हा जी, आप सब से निवेदन है आप सब मन मंच तक आओ और हमारे जम्मू गाँव के प्यार दुलार ला हमारे संगवारी मन तक पहुंचाओ। और तुम मतलब कहूं नहीं जाना है, आप मतलब कहाँ चो जाना काबर की तुहर मन पर व्यवस्था है। अरे नवा साल में ऐसने सुखा सुखा कैसे नवा साल मनाओ जी, नवा साल में व्यवस्था करे और व्यवस्था करिए मन के नाम बताओ। होमेश्वर वर्मा तुम्हार खुदे पटेल, आदरणीय श्री गजेंद्र वर्मा, सोनू वर्मा, सबको मन लाल वाले चाय व्यवस्था तुम्हार मन बकर है। एक बार इकर मन पर जोरदार ताली बजाओ। ठंडा ठंडा जाड़ के बेरा है, सुघर बैठे रहो भैया, सुंदर मधुमासी रात है, फिर तो एक और जबरदस्त मंडली से आप सबकी मुलाकात है। मैं निवेदन कर दूं इनकी पश्चात जिनकी प्रस्तुति होगी ग्राम सोरी टोला की मानस मंडली हम सबके बीच में आने वाली है। मैं साथियों से निवेदन करूंगा अपनी पूरी साज सज्जा के साथ आप सब तैयार रहिएगा। जी हाँ, श्री राम भक्त संगम मानस परिवार सोरी टोला। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ, ढेर यादें हो, एक बार जोरदार ताली हमारे संगवारी मनवर हो जाए और आप ला ढेर सारा सम्मान हमारे गाँव के संगवारी मन मिले हमें, जिसमें समीर नेवला जी, कीजल नेवला जी की ओर से 10 रुपए के सम्मान, मिंटू बिट्टू शिवम चुन्नो बसंत प्रदीप लिक्कू सूरज जी की ओर से भी सम्मान की राशि, इंद्र कुमार सतीश उषा साहू जी, तरुणा साहू जी 20 रुपया भेजे थे, गोमती जी सांगिन कछार आप सबकी ओर से सम्मान की राशि है। अब वे काय लिखे पता नहीं, हमूसू गोपेश्वर और पसान इसे कुछ लिखे, उसने नाम क्या हवे का तुम्हारे गांव में
एक जगह गा है नाम लिखे थोकिन बने लिखे के काबर की ना नाम लिखे में बड़ा दिक्कत है। एक दारी में है रामायण मंच में इसने संचालन कर गे रहा हूँ। रामायण में कहा कि फलानी बाई के डहार ले 5 रुपया ऐसे कही के तहानो एक जन डोगरी आगू में बैठे रहते ऐसे मुहुल मुर केटेगा। मोला समझ नहीं आए मुहुल काबर मुर केटते कि बाद में पता चलीस ओका नाम रहा है हथियारिन और लिखैया मन हथियारिन लिख दे रहा है। तो भैया ऐसने में थोड़ी बनी तो नाम लिखैया मतलब बड़ा सोच समझ के नाम लिखे के। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ और ताली के जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हमर मंच ले हमन विदा करत हन हमर संगवारी मन के कि सबके नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, सबके नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। तालियां शायद कमजोर पड़ रही हैं आप सबकी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। काबर की ताली कमती बजाते ना तो एक ठनौ सुरता थे। छत्तीसगढ़िया मन है एक से खाना जोड़ के रखे का की जानता छोटेल कथे बोरिंग और बड़ेल कथे कुआं। छोटेल कथे बोरिंग बड़ेल कथे कुआं। जे ताली नहीं बजाते कर मुड़िम खस खस ले जुआ कथे तेकर से भैया कोकरो मुड़िम जुआ नहीं करवाना है। एक बार जोरदार ताली बजाना है। मंच में मैं आमंत्रण प्रेषित करत हूँ श्री राम भक्त संगम मानस परिवार सूरी टोला के हमर जम्मू संगवारी मल्ला की आवो संगवारी हो। हमर मंच आप सब बर सजे हावे, हमर मंच में आवो बिराजो आसंदी ग्रहण करो। आप सब से निवेदन है हमर गांव जे सजे हावे राम दरबार भगवान श्री रामचंद्र जी के एमे हम सबको जुलमुल के रहना है। निवेदन है हमर सूरी टोला वाले संगवारी मल से। और मैं बता दूं भैया आप मतलब नींद बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सूतना नहीं है कोनो ला। काबर के कई जन मन का हो जाते देखबे ना आखिल मुन के बैठे रही ऐसे लागी जानो मानो एकदम भगत बरोबर ध्यान से सुना थे ऐसे कही के और लठर जा रहे थे एकदम नींद पर जा रहे थे है नहीं भाई। वैसा नहीं काबर की सूते काम हमर मन के नो है हमला तो जागना हैगा आज के रात। काबर सूते काम का करे एक जन छत्तीसगढ़िया कवि बढ़िया बात के है सूते काम का कर जानता नेता सूते मोर मंत्री सूते हो। पसंद आई तो ताली बजाओ फोकट में मत बजाओ। किन नेता सूते मोर मंत्री सूते हो, सूते हो नगर कारी लोग, पंच पटेल सरपंच हसूते हो। आए हुई बखानी मुहिल कहा थे कनाखी गड़ा थे इसे कहियो। हाँ लेकिन कहे तेल कहा था भाई किन नेता सूते मोर मंत्री सूते हो, सूते हो नगर कारी लोग, पंच पटेल सरपंच हसूते हो, सूते हो नगर कारी लोग। सब कोई मन सूता थे भैया यहाँ त जागत कौन है कोनो ला जागे लागी ना तकिन के हाँ जागत घलोक है त कौन जागत है ओ किस नेता सूते मोर मंत्री सूते हो, सूते हो नगर कारी लोग, जागत हावे दारू बेचैया गिनत हावे नोट। आज के जमाना ऐसा है भैया जेला जागना चाहिए वो जागत नहीं है, जेला सूतना चाहिए वो सूतत नहीं है। आज के जिंदगी में भैया ऐसने हाल चाल हो गए हावे। एक ऐसन दिन मार रे भैया मोर गुगुआ पढ़े पुराण, ऐसन हमर सियान मन हाना जोड़े तो भैया अपन नींद ला भगाना है। काबर भगवान के कथा कैसन आए सूते सूते मन जागो जी, जागे मन हा जगावो जी, जिहा बाँचे खोचे अंधियार हवे तिहा ज्ञान की दिया जलावो जी। अब एक बार जोरदार ताली बजावो जी। श्री राम भक्त संगम मानस परिवार सूरी टोला के संगवारी मन सुघर हमर मंच को ती आवो जी, हमर पहुनाई ला पावो जी, नेवता ला स्वीकारो हमर आसन में पधारो जी। श्री राम भक्त संगम मानस परिवार सूरी टोला आओ संगवारी हो आप मल्ला सादर आमंत्रण है। और नाम लेवत हावो जिन जिन मन सम्मान दे रही जेमे विवान जी, दिवैसी जी, हिमांशी जी आप सबके ओर से सम्मान की राशि 10 रुपए के भेंट करे हावे। लवना ताली बजाओ ना भाई जोरदार ताली हो जाए। आखिरी बेरम काबर आप मन हम ढेरियावत हावो। नंद कुमार ओरमा जी की ओर से सम्मान की राशि, सुहागाबाई जी टंडन, कान्हा चांदनी वर्मा जी, कमेश्वरी हीना जी किंजल जी की ओर से सम्मान की राशि, कुमारी किरण जी, तरुण कुमार चंद्रवंशी, गीतालाल जी धगेश जी, स्वर्गीय दशरथ दास जी धगेश सांगिन कछार, प्रीत मंडावी जी आप सबके ओर से सम्मान की राशि हमारे साथियों को प्रदान की गई। मरारपारा तिलेरवार से 10 रुपए का सम्मान, डिहू राम जी बैगा महोदय की ओर से सम्मान राशि, डाकेश्वरी कमर सांगिन कछार से 11 रुपए, परविंद्र जागेश्वरी, नव्या टुकटुक, रोमित, रेयांश वंशा एवं सिन्हा परिवार आप सबके ओर से भी 10-10 रुपए का पुरस्कार
पुरस्कार हमारे साथियों के नाम भेंट किया गया है। बैगा शेखर जानू टामेश्वर जी, कांतराज जी टंडन, देव कुमार जी टंडन, विनोद कुमार जी उइके, डिम्पल उइके, देवगसा उइके, देवांशी वर्मा, नरेंद्र वर्मा, आप सबकी ओर से सम्मान की राशि है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेवता स्वीकार के संगवारी मन हमर गांव में आए हो, निवेदन में करत हूँ सादर आसन दी ग्रहण करो, हमर निवेदन ला अपन स्वीकार करो। विराजमान हो भैया हो, हमर आसन ला स्वीकार करो। काबर की आपके माध्यम ले राम कथा हमला सुने बर बैठे हन। राम कथा सब कोई ले सुनना है और बड़ा सुंदर से सोरी टोला के मंडली मन हमर शोर करत आहे। आजकल के दुनिया में सुनना कोई पसंद नहीं करे, आजकल के दुनिया में सुनना कोई पसंद, अरे भैया घर वाली के घर वाला नहीं सुने, घर वाली के घर वाला नहीं सुने और घर वाला के घर वाली है नहीं सुने। आज के जमाना में कोई काकरो सुनना पसंद, घर वाले के घर वाली नहीं सुने, वार्ड वाले मन के पंच नहीं सुने, पंच के सरपंच नहीं सुने, सरपंच के पटेल नहीं सुने, दोनों झल के विधायक नहीं सुने, विधायक के सांसद नहीं सुने। अतिक पान कंडीशन में तुम अंजाड़ में रामायण सुने बैठे हो, एक बार अपन बर जोरदार ताली बजाओ। बड़ा किस्मत वाले भैया राम रामायण सुने बर मिलते हम अल्लाह। हर आदमी के जिंदगी में राम रामायण कहे के अवसर नहीं मिले। काबर की मैं देखत रहता हूँ, मैं कोतिन गयो संगवारी मन ला देखियो अतिक सुघर रामायण होते तब ले कोनो मन कोन हम जाके मोबाइल में खुस 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 करत। अरे भैया 2 दिन तो मोबाइल ला छोड़ देतीस गा, लेकिन मोबाइल के अतिक चस्का है आदमी ला कि 2 मिनट घलोक मोबाइल ला छोड़ना पसंद नहीं करे। एक जन छत्तीसगढ़िया कवि बढ़िया लिखी इस मोबाइल के वाले मन के बारे में कि नवा नवा भैया मोबाइल के जमाना, आजकल का है नवा नवा मोबाइल के जमाना। अब इतना जबरदस्त सेटिंग करके रखे है मन, इनकमिंग मतलब आना, इनकमिंग मतलब आना, आउट गोइंग मतलब जाना। नवा नवा भैया मोबाइल के जमाना, नवा नवा भैया मोबाइल के जमाना। गाड़ी ला चलावत है 80 के स्पीड में, गाड़ी ला चलावत है 80 के स्पीड में, कान ला टेढ़ा करके गोठियाना, आगू 3 मेटाडोर में झपाना। ए हरे भैया नवा नवा मोबाइल के जमाना, नवा नवा मोबाइल के जमाना। अब ऐसा मोबाइल में जे आदमी खुश रहे, दिन भर खुश रहे, का कबे मोबाइल माने झूठ बोले एक मशीन। आदमी रही डोंगर गांव के एक में सांगिन का चार आई गया नरवत तीर में आगे हो, ऐसे कथे। एक जगह हमारे रामायण में गे रहन, मेरे रामायण में बताते रहा हूँ, हमारे संगवारी मन जेल मंडलिल पाए तेल कबे 2 दिन के जिंदगी ऐसे कहा रहते, 2 दिन के जिंदगी। और डोकरी पूछ पारिस, आखिरी में प्रसाद बटेस, मिठा लाइची दाना चबलात आइस, गोठेइस ता जाने हासत रही, तब देखो डोकरी भोभली रहे। पूछिस कस बाबू ते कहत रहे जिंदगी 2 दिन के कही के, और मैं रमन सिंह वाले सरकारी मोबाइल में 1 महीना के रिचार्ज करा डरे हूँ। मैं कहो सियान दाई वैसे तो जियत कोनो 60-70 साल घलोक हो गए, लेकिन सिरतन में विचार करके देख रहे भैया जिंदगी के दिन के आए। अरे जिंदगी सिर्फ 2 दिन के आए रे भैया। एक दिन वो जब जन्म धर के आयन, हमर सेती हमर बहाना करके घर वाले मन सुघर राम रामायण करीस, तेकर सेती जिंदगी के पहला दिन वो लड़का के खाता में जुड़ जाते। अब एक दिन वो भैया जे दिन आदमी ये दुनिया ले चले जाते, वो दिन भी आदमी कर बोले के ताकत नहीं रहे, लेकिन जब गांव वाले मन बोला खान में उठा के ले थे, तब एके बात कही थे का राम नाम। अरे कहा ना भाई राम नाम, ये कही एला कैसे दो कहा बोक के बुला पा रहे वो भरे बने बने बेरम घलो के है राम नाम सत्य कथे ऐसे कहे। तो भैया राम के नाम सत्य नहीं है काजी? अरे वो राम के नाम सच है भैया। छठी में घलोक सच है, मरनी में घलोक सच है, बिहाम घलोक सच है, मड़ई मेलम घलोक सच है। काबर की राम नाम वो तो आखिरी बेरा में आदमी पता चलते भैया, जानो मानो काकरो मरना खोजत रहते, तैसे हुए राम नाम सथे कथे। अरे भैया कोई मरे चाहे झन मरे, सब कोई मन ठन ठन ले जियो, लेकिन एक बार सब कोई बोलना है कि राम नाम। अभी ही राम नाम ला सत्य है, ला जानना है भैया। काबर की ये बात ला मैं नहीं कहूँ, ये बात ला भूत भवन भोलेनाथ माता पार्वती ला कहीन कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारी दुनिया सपना के बरोबर आए, और अपना तो सिर्फ भगवान के कथा है भैया। हमर संगवारी मन के आवन सम्मान करथन, जे मन सोरी टोला ले आहे, हमर मन के शोर करके निवेदन करो। हमर माइक मास्टर भैया बुला लेथन, एक बार ओकरो पर जोरदार ताली बजाओ।
बहुत बढ़िया माइक सेटअप आपके माध्यम से है, नेहा साउंड सर्विस। आपसे भी निवेदन है आप आ जाओ। आदरणीय श्री गजेंद्र वर्मा जी, आदरणीय श्री तिहारू सिन्हा जी, आपसे भी निवेदन आप भी हमारे मंच में आओ। आदरणीय श्री रमेश्वर यादव जी, आदरणीय श्री प्रीतम वर्मा जी, आपसे भी निवेदन आप भी हमारे मंच में आओ। आदरणीय श्री वीरेंद्र भैया जी से भी निवेदन है आप भी हमारे मंच में आओ। और हमारे जम्मू मंच में बैठे रामचरितमानस का भैया हमारे मानस मंडली के आप मन माथा मा तिलक लगाओ। और तुमन देखे हो कोनो कोनो मंडली वाले मन ला जैसे टीका लगाबे नहीं गा ऐसे पाछू तीन ऐसे छीक राखे रहते उमन, ऐसे छीक राखे रहते। काबर छीक राखते ऐसे पाछू तीन ढकला झान जान ऐसे की के। अरे भैया एक से छीक राखते कि ई जगह रहते काय रहते जानतो माई चुटई ये नोनी बने पकड़ी इकर मन कर काय रहते कर जी। हाँ ये जगह सहस्त्रार्थ चक्र रहते कथे जे मन योग साइंस ला पढ़त हुई ना ते मन जानी आदमी के जीवन में 7 चक्र होते, मूलाधार से चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक। जब आदमी के आज्ञा चक्र में जब प्रेशर पड़ते ना तो आदमी झेल नहीं सके तेकर से ए जगह बोला ऐसे थोड़ा ठेसाक रहे रहा है इसे की नहीं इतनी निकल झन जाए कि कल छीक राखते। लेकिन आजकल मुड़िल देखबे ना तो एक से एक फैशन है भैया आदमी मन के। नौजवान मितान मन लते देख डार अब दाई माई मन के बारे में नहीं कहना भैया इकर मन के ऐसन फैशन के शौक है फैशन के मारे दाई माई मन के आंखी टेपरा नहीं बाँचा थे। और कोनो कोनो नौजवान मन ला देखबे दिल गदगद हो जाते। अब गदगद का होई देख गदागद तैसे मन करते कई जन के हेयर स्टाइल ला देख ले आजू बाजू ला ऐसे राखे रही जानो मनो बपलाल चुन चुन ले दियार चुन दे यार तैसे दिखत रहते। और बीच है एकदम ठाड़ ठाड़ जानो मानो सांगीन कछार वाले मन नवरात्रि जमारा शीतला छोड़ के ओकरे मुड़ी मोदे तो ऐसा आजकल फैशन के जमाना है भैया। अरे भैया एकर से भगवान नहीं मिले। आदमी के जीवन तो ऑलरेडी सुंदर है जब तक ओला भीतरी में बैठे अगर भगवान के दर्शन हो जाए हमला ये बात पता चल जाए भैया कि दुनिया में हमार शरीर ला और कोई बने बनाए के जरूरत नहीं है। हमार शरीर ला तो परमात्मा इसने सुंदर बना के रखे है कि है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो श्री राम नाम का सुमिरन किया करे। मरकर भी हरि अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसा मंडली हमारे बीच में हावे जे अपन सर्वस्व समर्पण रामचरितमानस बर करे हावे। श्री राम भक्त संगम मानस परिवार सोरी टोला के हमार संगवारी मन मंच में बैठे हावे और कथा प्रसंग हमार बाबा बतात रही। अच्छा श्रीमद रामचरितमानस में एक से एक बढ़ के कथा प्रसंग है भैया। और कई जन मन तो कथा प्रसंग सुनते कब कई जन श्रोता मन बैठे रहते ना तो एक से एक प्रश्न कर डार थे, एक से एक प्रश्न पूछी। उद्घोषक ला प्रश्न पूछी, सुनैया मन ला प्रश्न पूछी, मंडली वाले मन ला प्रश्न पूछी। एक जगह रामायण में गे रहा हूं तो बड़ा मजेदार प्रश्न पूछे रहा है। वो का पूछे रहा है जब लक्ष्मण ह शूर्पणखा नाक ला काटीस, जब शूर्पणखा नाक ला काटीस कौन हा लक्ष्मण हा काटीस तो शूर्पणखा वो नाक ला मांस ला कैसे करीस ऐसे दी ऐसनो कोई पूछिएगा। यानी कि देखो एक से एक पूछैया है जेकर कुछ मूड ना पेड़, एक से एक प्रश्न पूछैया आदमी है। एक जगह बात है राजा नल, आप मन कथा सुने हो राजा नल के कथा। राजा नल के बारे में बात आते हो मन एक दिन होकर मास्टर ला पूछ पारी। हर रोज तो मास्टर है लड़का मन ला पूछते, एक दिन मास्टर ला लड़का मन पूछ पारी कस मास्टर जी किसका एक हाथ के फूला हम 4 हाथ के गणेश हम इतनी हमारे बताओ। एक हाथ के फूला ये दे 4 हाथ के गणेश हम आ जाई काकरो दिमाग नहीं पूरी। मास्टर ला घर में लईस ना तब देखिस अतरी बार गणेश बना दे रहा है। गणेश तो ऑलरेडी 4 हाथ के रहते है नहीं भाई, बोला अतरी बड़ बना चाहिए अतिक जड़ बना ऐसा नहीं भैया। एक से एक पूछैया आदमी है तो दिमाग ला ज्यादा ये तीनों तीन व्यवधाना नहीं है। भगवान के चरण को ती लगाना है। काबर की मुड़िल काबर बनाएगा एला एक फ्लेक्सिबल बनाए नहीं। आदमी के नरी फ्लेक्सिबल काबर है, सिर्फ टूथ ब्रश अब फ्लेक्सिबल नहीं हुआ। आदमी के नरी घलो फ्लेक्सिबल है काबर एला झुके बर एल झुके बर बना है। और जे नहीं झुके ना तेला धुके ऐसे की। हाँ एल में नहीं कहा तू शंकर भगवान की दक्ष के नरी है नहीं झुकी भगवान के चरण में, शंकर भगवान के चरण में और त्रिशूल धरी सब पूजो रहे ऐसे की बोला। हाँ सीधा होकर मुड़िल निपटा दीस और बोकरक मुड़िल लगा दीस ले अरे रहे रहे उसने ऐसे की
तेकर से भैया हमर चरण में, भगवान के चरण में हमर जो माथा है वो झुकना चाहिए। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूलि तक पड़ने दे। आदमी के जीवन में भाव होना चाहिए। हमर मंच में मंडली मन पूरा तरह से तैयार है। निवेदन करता हूँ संगवारी हो पूरा आप सेटअप कर ले वो। तत्पश्चात आप मन ला हम रामचरितमानस के कथा के साथ जोड़ना है। हमर जम्मो गांव वाले मन हावे। अब मैं देखा हूँ अभी एक दिन थोड़ा जगह मन है जानो मानो कहीं कुछ हो गए जैसे टाइप के देख खाली पीली परत है। तो मैं निवेदन करूं पाछू वाले मल में तुमन जाड़ बतास में काबर पाछू तीन खड़े रहो भाई, काबर पाछू तीन बैठ। अब वो पार वाले मल देख ले, वो पार वो दे जानो मानो गांव भर के मन वो बहरी निकाल दे तुझसे। अरे आ जाओ भैया, अरे राम कथा कराए बर तुमन बढ़िया अड़े हो। इतना सुंदर जबरदस्त प्रोग्राम गांव करे हो, तीर में आग बैठ जाओ भैया, काबर बहरी में खड़े हो है नहीं भैया। अंदर में आके बैठो और बढ़िया राम कथा के आप सब रसास्वादन करना है। निवेदन में करत हो मंडली से कि अपन एक बार पूरा सेटअप आप सब मन कर ले, तेकर बादे आप सब राम कथा से हम सब जुड़े के प्रयास करबो। माइक्रोफोन समंजन होते तक मैं व्याख्याकार महोदय जी का ध्यान चाहूंगा। आप रामचरितमानस के कथा प्रसंग का मिलान कर लें जिनमें आपके माध्यम से चर्चा होनी है। श्रीमद् रामचरितमानस का अरण्य कांड जिनमें चर्चा होगी आपके माध्यम से, और अरण्य कांड की उस घटना में भक्तिमती शबरी के जीवन गाथा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 34 पर लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। रामचरितमानस का ये बड़ा ही सुंदर सा कथा प्रसंग है। साथियों, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जिस भगवान की इच्छा, जिस भगवान को पाने की कामना सारी दुनिया किया करती है, लेकिन बड़े बड़े तपस्वियों को भी भगवान का सानिध्य नहीं मिलता है। लेकिन धन्य भाग है उस जंगल में रहने वाले, मांस का सेवन करने वाले उस गीधराज जटायु का, जिनका प्राणांत भगवान की गोद में होता है। कितनी किस्मत वाली है वो सबरी जो जंगल में मीठे बेर चुनकर भगवान की प्रतीक्षा किया करती है। आज शबरी की प्रतीक्षा पूरी हो गई है। भगवान श्री राम उनके घर पधार चुके हैं। आज शबरी का आतिथ्य भगवान राम ने स्वीकार किया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आशा करते हैं कथा प्रसंग का मिलान आप सब ने कर लिया है और इस कथा प्रसंग को प्रमोद रजक जी के माध्यम से आप सब सुन पाएंगे। देवा मास्टर जी हारमोनियम संगत करते हुए मंच पर विराजित है। लिकेश पटेल जी तबला पर हमला बोलने जा रहे हैं। भाई श्री राम कुमार जी वर्मा ढोलक पर थाप लगाते हुए हमारे बीच बैठे हैं। श्री योगेश नागवंशी जी बिंजो के धुन के साथ, श्री राय यादव जी आप पैड बजाते हुए और देवा वर्मा जी को पुनः हम मधुर गायन स्वर को दुलार देते हुए अपने इस धर्म मंच पर देख पाएंगे। नशा मुक्त समाज और मानव में मानस के प्रचार प्रसार करने का सुंदर सा उद्देश्य लिए हुए हमारे बीच सोरी टोला की मानस मंडली मंच पर विराजित है। आशा करते हैं आप सबकी समुचित तैयारियां हो गई है। अच्छा, संकेत कीजिएगा। तत्पश्चात ये मंच आप साथियों को हम समर्पित करें।
श्री राम। जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राम। राम राम राधे राधे राम 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 राधे राधे राम राम। हमार बीच भैया मंडली मन तैयार हो गए हवे। अब का करबेगा, आजकल के जमाना में रंग रंग के बाजा गीजा आगे हवे, तेकर से कि सब ला एकदम संजो के राखे बर पड़ते। कोनो चीज कीर कार नहीं करना चाहिए। हमर पुराना जुन्ना सियान मन जानते तैहा युग के जब जमाना रहे, जब ऐसा लट्टू नहीं रहे, ऐसा कोनो जगह ट्यूबलाइट और बड़े बड़े माइक सेटअप घलोक नहीं रहे। वो जमाना में रात किन मसाल ला धर के हमर नाचा के पुरखा मन, हमारे राम सत्ता भजैया जुन्ना सियान मन हका करें, मसाल ला धर के मसाल के अंजोर मा रात भर नाचा लगावे। अपन कन्हिया मा बैजा ला बांध के कोनो पेटी ला बांधे है, कोनो तबला ला बांधे है, कोनो ढोलक ला अपन कन्हिया में बांध के रात भर एमन राम सत्ता ला भजे। लेकिन समाज बदलत जाते भैया, परिस्थिति बदलत जाते। आज हमर समाज वैज्ञानिक युग काफी विकास करे हवे। रंग रंग के बाजा हमर बीच में हवे, जेकर नाम लगलो हमन नहीं जानन। सबके सुरसाज ला बने बैठाए लगते, बने बनाए लगते, तबे कार्यक्रम के आनंद आते। चलन हमर संगवारी मन के साथ, लेकिन निवेदन करो भैया, अब के आगू में हावे हरियर पिवड़ा और लाल बत्ती तीन ठन जे जलते और बुताथे और सब कोई ला समय ला बताथे। हरिया कहते हरि भजन ला मन ला तय लगा ले जी, हरियर कहते हरि भजन में मन ला तय लगा ले जी। पिवड़ा कहते 5 मिनट है गठरी ला गठियारे जी। अब बरगे लाल आगे काल फिर अपन रद्दा बना ले जी। ये तीनों बत्ती मन हा गोठिया थे, ए मन हा सिर्फ बड़े बाबू बुझाए नहीं तो भैया आधा बीच में कहूँ लाल लट्टू जल गए ना तो कतरो बड़े बड़े मंडले रही हो टुकले खड़े हो लाग थे। हाँ ये सिग्नल है, एक तो ट्रैफिक के सिग्नल ला क्रॉस कर ले चल जाही, लेकिन एला सिग्नल ला क्रॉस नहीं करे मंडली वाले मन। चलो भैया एक बार जोरदार ताली में संगवारी मन बर चाहत हूँ। और साथियों, जिस अंधेरी की बात मैं कह रहा था, बस एक पंक्ति मैं आप सबके बीच समर्पित करूं और ये मंच हमारे इन साथियों को समर्पित करना चाहूंगा। हमारे उर्दू और हिंदी साहित्य के बीच की कड़ी हम जिन्हें माना करते हैं, निदा फाजली जी। कई फिल्मों में उनका गीत आप सब सुना करते हैं। उनकी एक पंक्ति में आप सबके बीच में रखूं और ये मंच आप मित्रों को मैं समर्पित करना चाहूंगा। वे कहा करते थे कि अंधेरों पर क्यों तिलमिलाया जाए। अभी लाइन गोल हो गई ना तो सबको मने दही खोजो दही ऐसे हो गई से, है नहीं भाई। हाँ आप मन पर चाय व्यवस्था है ना, बिल्कुल तुमन इतनी नेतुन मत होत रहो। लड़का मन पर गीत करते गए मन। ये महिला कमांडो वाले मन नहीं है काजी, नहीं है। युवा मितान क्लब वाले मन हावे ना, हाँ सब कोई मन हावे। हम तुलेश भाई घलो खावे महू हम मोर गांव महू सियान बना दे, पैसा पता च नहीं है। दुनिया में सब खेल पैसा के भैया, दुनिया में सब खेल जेकर पैसा तेकर आदमी जिंदगी देखना जी। पैसा पैसा आदमी धन के पीछे इतना भागते जब तक ओकर निधन मत हो जाए। अब आदमी कर आखिरी में कुछ नहीं मिले भैया, तेकर से ती वो चीज भगवान के नाम जे फोकट में मिलते। हमर सियान मन बताइस पैसा लागे ना एको छदाम, फोकट में भजले सीताराम। हाँ बड़ होशियार है लड़का मन। तो वो पंक्ति में जो कह रहा था साथियों, बस उनको संपूर्ण करते हुए मंच आपको मैं समर्पित करना चाहूंगा। वे कहा करते थे कि अंधेरों पर क्यों तिल मिलाया जाए, क्यों ना एक छोटा सा दीपक जलाया जाए। अंधेरों पर क्यों तिल मिलाया जाए, क्यों ना एक छोटा सा दीपक जलाया जाए। घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अंधेरों पर क्यों तिलमिलाया जाए, क्यों ना एक छोटा सा दीपक जलाया जाए। घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अरे घर से तो मंदिर है बड़ी दूर, घर से तो मंदिर है बड़ी दूर। क्यों ना ऐसा कर लें किसी रोते हुए को हंसाया जाए, किसी रोते हुए को हंसाया जाए। रामचरितमानस की पंक्ति तो यही कहती है। आज बेताब इंतजार में शबरी की प्रतीक्षा
इच्छा पूरी हुई है। भगवान राम उनके घर पधारे हैं। आज इस शबरी के कथा प्रसंग को सुनकर हमको भी यह अनुभव होगा कि साक्षात वो ईश्वर हमारे जीवन में पधारे हैं। पूरे अदब और पूरे सम्मान के साथ यह मंच माइक दर्शक दीर्घा तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच आप मित्रों को सादर समर्पित है। सिया बलराम चंद्र शंकर सिया बलराम चंद्र शंकर हरिओ।
बलरामचंद्र शंकर हरि लाल दुहलाली लसाई हर भर लाल लगो वज्र देह दानो दलना जय 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 कपिसोर गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी रहे हाथ सदा तेरे चरणों में स्वामी रहे हाथ सदा। तो आओ हम सब मिलके प्रथम वंदना गणेश की करण। तो सब लोग जयकारा लगाना है, सबके संग में गाना है और जेला नाचे के सब लोग ही तेला नाचना है, लेकिन घर कन्हल नहीं गाना है। आज के समापन में हमारे लास्ट है ना, सब मंडली पर बैठे रहे तो हमारे वक्त मत पड़े भाई, कोई घर नहीं जाना है, बैठ के सोचना है, ठीक है। और जोर जोर से गाना लगाना है ना। गणराजा तेरे बिना तुम्हारे मन के हाथ तोड़ भी नहीं कर रहा, मैं इसने अच्छा बताया था सोझा वाले जयकारा हमारे साथ आपको लगाना है ना। और जेनी बोली दूध भात है ना, लिखने नाम है तेरे हे हे शंभू के आप जी आप ना सुन के और गुहार सब लाला गणेश वंदना और जेला नाचे सके नाच सकत है ना।
विघ्न विनायक नाम है तेरे, विघ्न विनायक नाम है तेरे, हे कबीर के लाल, हे शंभू के लाल। आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार, आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार। विघ्न विनायक नाम है तेरे, विघ्न विनायक नाम है तेरे, हे कबीर के लाल, हे शंभू के लाल। लो ना मैं जैसे जैसे कहो कैसे थे तो हमें कहना ना, आप हाबे जी आप हाबे ना। भैया मेरा कैसे तिलक हुआ, आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार, आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार। विघ्न विनायक नाम है तेरे, विघ्न विनायक नाम है तेरे, हे कबीर के लाल, हे शंभू के लाल। आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार, आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार। सबले पहली तो लमना रहे बुद्धि के दाता, राहत बचा दे बिगड़ बना दे आगे तय कर राजा। हाँ हाँ राहत बचा दे बिगड़ बना दे आगे तय कर राजा। सबले पहली तो लमना रहे बुद्धि के दाता, राहत बचा दे बिगड़ बना दे आगे तय कर राजा। लाज बचा दे बिगड़ बना दे आगे तय कर राजा। तो सवाला करके भगवान, तो सवाला करके भगवान, ये मानस परिवार, ये मानस परिवार। ऐसे कहना है, सुना था टीकाकार भैया, तुम ललाना तो तू ही मन गाओ और तू ही मन बजा। मन लगते सबों को कान ले निकाल हो नहीं, 1 किलो रुई निकल ही का कथन कैसे ऐसा नहीं तुम्हें बता। संगे संग साथ गाना है, गुनगुनाना है, का गुनगुनाना है। आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार, आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार। सवारी में बैठे गगन लंबा सोच वाला, 4 भुज वाला तू ही लगई थे जगत के तौरी पाला। हाँ हाँ 4 भुज वाला तू ही लगई थे जगत के तौरी पाला। सवारी में बैठे गगन लंबा सोच वाला, 4 भुज वाला तू ही लगई थे जगत के तौरी पाला। हाँ हाँ 4 भुज वाला तू ही लगई थे जगत के तौरी पाला। लड्डू को बोला भोग लगत है, लड्डू को बोला भोग लगत है, विश्व में हो के सवार, विश्व में हो के सवार। आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार, आप हाबे जी आप हाबे ना सुन के मोर गुहार। विघ्न विनायक नाम है तेरे, विघ्न विनायक नाम है तेरे, हे कबीर के लाल, हे शंभू के लाल। किसे तिलक भैया
आबे आबे जी आबे आबे ना सुन के मोर गुहार आबे आबे जी आबे आबे ना सुन के मोर गुहार आबे आबे जी आबे आबे ना सुन के मोर गुहार आबे आबे जी आबे आबे ना सुन के मोर गुहार आबे आबे जी आबे आबे ना सुन के मोर गुहार आबे आबे जी आबे आबे ना सुन के मोर गुहार सिया बलराम चंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जा हृदय आगार बस हे राम सर चाप धर गिरायर्थ जल बीच शम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी सदा जोर जुग पानी सदा जोर जुग पानी। बोली लखन श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सभापति तुलसीदास की गौ माता की गंगा मैया की वेद माता गायत्री की वेद भगवान की तीनों मैया की चारों भैया की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता गोविंद की सांगिन कछार धरधाम की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विश्ववंदनी भारत माता के एकलौती दुलौरिन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी जेखर पावन कोरा में बसे ये जतेक झन नर नारी है बाल ब्रह्मचारी है नौजवान संगवारी है दाई दीदी महतारी है संगे संग आप सबो ज्ञानी गुणवान मल्ला नीर क्षीर परम विवेक के विद्वान मल्ला और बाहर से आए हुए अतिथि मेहमान मल्ला आप सबके पावन श्री चरण में श्री राम भक्त संगम मानस परिवार ग्राम सोरी टोला के ये नान्हे नान्हे लिकमन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज बहुत ही खुशी के अवसर है भैया, वो खुशनुमा पल है कि पावन धराधाम आदर्श ग्राम मानस ग्राम पुण्य ग्राम सांगिन कछार के पावन माटी में बहुत बढ़िया राम कथा के आयोजन है और राम कथा के आयोजन करता समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी एवं समस्त दानदाता जेखर सहयोग से आज ये पावन पुनीत कार्यक्रम संभव हो पाए है। तो एक बार वो समस्त दानदाता के लिए जोरदार ताली की अपेक्षा आप सबके बीच में। बहुत ही सुंदर आयोजन सन 2022 के विदाई सन 2023 अंग्रेजी नववर्ष के हम शुभागमन के अवसर पर आज श्रीमद राम कथा कहे बर और सुने बर ये मानस मंच के नजदीक सकला है सज्जनों। तो आओ वही प्रतीत पावनी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन कथा ल सुनन काबर इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा यही है राम कथा यही है राम कथा। जरा सुने के बाद आदमी के जीवन में कतको दुख रहे तकलीफ रहे कष्ट रहे पीड़ा रहे वो सब हम मिट जाते कब जब भगवान के कथा ला सुनबे तब। कावर एक तरफ जीव के व्यथा है तो एक तरफ शिव के कथा है तो व्यथा मिट ही कब सज्जनों जब भगवान के कथा ला सुनबो तब। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति दुखी है, ये संसार में जितना भी प्राणी है जितना भी मनखे है ना वो सब दुखी है। और कोनो संत कहे गलो है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। कोनो तन के मारे दुखिएगा
कोनो शुगर है, कोनो बीपी है, कोनो डायबिटीज है, कोनो करौंदा बीमारी है, अभी चौथा लहरवा है नहीं भाई। तो कोई तन के मारे दुखी है, कोई मन के मारे दुखी है, कतको जन से मानसिक विकार होकर शांति नहीं होते, वो शांत नहीं हो पाते, तो वो मन के मारे दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास। और संसार में कतनो कन मन के इसनो है सज्जनों जिन धन के मारे दुखी है। काबर अरे हमार घर इसने कच्ची मकान वाले महाराज पानी गिर थे टप 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 पूरा परसी भर मार जैसे परमात्मा एक आध के लिए पैसा होती तो हम जोरदार पक्की मकान बनाते हैं, तो वो धन के मारे दुखी है। काबर आज के डेट में बाप बड़े न भैया और सबसे बड़ा हाँ ओला जाना तो है नहीं भैया। अमोन फोकट में थोड़ी हाँ इसे कहा लखन से रामचंद्र की है नहीं भाई। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, कोनो धन के मारे दुखी हैगा और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो संसार में एक कनी सब दुखी है, लेकिन संत मन बहुत बढ़िया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम के दास, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। तो याद रखना सज्जनों, संसार में वही सुखी है जिन राम के दास है। प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जेला कुछ चाह के इच्छा नहीं है तो बस वही व्यक्ति संसार में सुखी है। काबर चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई सहन सह। आओ आप सबके पौरी पखारत जिन पावन प्रसंग हम लोग मिले हैं आज चर्चा करे बर श्रीमद रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34। अरण्य, अरण्य माने होते जंगल, और जंगल मां मंगल कहे थे जिन सच है 16 आना। तो आवो वो मंगल घड़ी के हम सब ल इंतजार है। माता सबरी के कथा है सज्जन। श्रीमद रामचरितमानस में 3 नारी हुई जिन भगवान ल पाए के प्रयास करे। एक माँ सती, एक शूर्पनखा और एक माता सबरी। तो सती मैया जो है भगवान ला परीक्षा के माध्यम से पाना चाहिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले, परीक्षा के माध्यम से। शूर्पनखा का करिस तो शूर्पनखा समीक्षा करिस। राम लखीस कि राम तो सम पुरुष न मो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तो ये समीक्षक माध्यम से। और माता सबरी जो है भगवान राम ला पाना चाहते तो कौन से माध्यम से? प्रतीक्षा के माध्यम से लाई। ओखर नाम है सबरी। तो सबरी मैया कौन है? तो ओखर पहली जन्म के कथा ला जाने के प्रयास करें, ओखर बचपना के कथा ला कि सबरी मैया कौन रही। तो सबर देश के राजा सबर सिंह जात हो दाई हो 2-4 झलो लेक जा। उसने लखन से रामचंद्र की एक कन्या बैठो, ये समय नहीं मिले है नहीं भाई, काली नहीं मिले। हमारे हिमांचल भैया बता दीसना है नहीं भाई। तो बार बार मानुष तन मिलना बच्चों जैसा खेल नहीं होता, जब तक जीवन में शुभ कर्मों का मेल नहीं। तो इतना सुंदर तन मिले तो एक बार मत है नहीं भाई। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब भोर कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो जागरण जरूरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो राजा सबर देश के राजा सबर सिंह ओखर बेटी के नाम रही सबरी दाई। ध्यान से सुनना। सबर देश के राजा सबर सिंह ओखर बेटी के नाम रही से सबरी। तो माता सबरी के बिहाव के आयोजन करिस। कौन है? सबर सिंह महाराज जो है। पहली समय में बाल विवाह हो, छोटेपन में बर बिहाव कर देगा। तो सबरी मैया के मंगनी जोड़नी हो गई, जोरदार बर बिहाव का आयोजन करिस। और जेने दिन बरतिया आने वाला रही से नाम, वही दिन माता सबरी ला मंडप पे लेके बैठारिस। मंडप में लेके बैठारिस ना, तो सबरी मैया के सामने में 14 ठन बोकरा ऐसे बांध दे रहा है। 14 ठन से बोकरा ला। तो सबरी मैया मन बोकरा मन एक कथे तो बोकरा मन कथे में हाँ दोनों जन गोठिया थे। सबरी बोकरा तहन काकी आत काकी आतो 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 आत काकी का बात है बेटी का बात है? काकी बिहाव मोर होथे तो ये 14 ठन बोकरा मन ला काबर बांधे हैं काकी?
तो काकी कहे बल लगे तो दादा बंधुआ है बेटी हम नहीं जानन वो तो दादा बंधुआ है। फिर पूछी बलक बतान काकी बताना ये बेचारा मल्ला 14 ठन बोकरल काबर बंधा है काकी। तो काकी कहे बल लगे तो दादा बंधुआ है बेटी सबनी मैया जीत के बतान काकी बतान 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 वो ये 14 ठन बोकरा मल्ला काबर बंधा है काकी। तो काकी कहे बल लगे बेटी अभी तोर बिहाव हो ही ना हाउ काकी अभी बरतिया ही ना हाउ तो वो बरतिया मन आही ना तो यही 14 ठन बोकरल मार के दावत के रूप में पेश करे जाही सबरी। ये बात तो सुनी ताई हो माता सबरी की आंखी ले तरतर तरतर आंसू के धारा बुहाए बल लग गे। हे भगवान हे परमात्मा मोर जैसे कौन पापनी नारी नहीं है मोर जैसे कौन पापनी नारी है संसार में नहीं है। अरे मोर सुख के खातिर आज 14 टन प्राणी के जीव जात है ओखर बलि दे जात है। तो ऐसन बिहाव लकाय कर हो करके माता सबरी आधा रात कुन सबर देश ल छोड़ के जंगल को निकल गए। बोल शबरी मैया की। और माता सबरी एती होती चारों कोटी जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खोजत है हर जगह देखिस लेकिन कोई जगह वाला ठिकाना नहीं मिलिस कोई जगह सहारा नहीं मिलिस। सज्जनों होद बिहनिया माता सबरी जो है एक संत के आश्रम में इस और संत के हृदय बड़ा सरल होते बड़ा कोमल होते लागी दया कोमल चित संता। और वो संत के नाम से मतंग मुनि पूछते कौन अस बेटी सबरी कहे बल कि महाराज मोर नाम सबरी है राजा सबर देश के सबर सिंह के घर बेटी हरो बिहाव करत रिस महाराज लेकिन 14 ठन बोकरा मतलब बांधत रिस से तो ये पाप मत हो करके मैं छोड़ के आ गया हूं। तो मतंग महाराज कहते ठीक है बेटी आज लेते यही आश्रम में रहे साधु संत मुनि महात्मा की सेवा करवे और अपन जीवन ला बितावे। धीरे 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 समय बीतत के सज्जनों और आज सदगुरुदेव भगवान के प्राण त्याग करे की बेरा आ गई। जैसे प्राण त्याग करे बेरा इसना तो सबरी मैया अपन पास में बुला कथे बेटी मोर जाए बेरा होगे सबरी मोर जाए बेरा होगे। तो सबरी मैया फिर रोए बल लगे महाराज ऐसे झन कहा गुरुदेव ऐसा झन कहा काबर मोर बेसहारा के तो एक झन सहारा मोर अनाथ के केवल एक झन सनाथ गुरुदेव ते कोनो छोड़ के चल देवे ना तो मैं काखर भरोसा में रहूं। तो गुरुदेव कथे बेटी तोला रहना पड़ी मैं आ हो एक दिन मोला जाना पड़ी काबर जेने बरत है तेन एक दिन बुझाए बर लगी सज्जनों जिन भरत है तेन एक दिन बुझाए बर लगी जिन फरे है तेन एक दिन झरे बर लगी जिन हंसत है तेन एक दिन रोए बर लगी और जिन जियत है तेन एक दिन मरे बर लगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री राजेश रामायणी जी कथे सुख पाता रहा जो सदा जग में सुख पाता रहा जो सदा जग में अंत में उसे दुख पाना पड़ा पछताया ना हो इस जहां पर कोई उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा और विधि का यह अटल विधान रहा कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो मोल जाना पड़ी बेटी मोल जाना पड़ी। गुरुदेव भगवान लगते महाराज जाथस ना तो तोर संग में महू ले जेते महू ये संसार में रही के का करहूं। तो मतंग मुनि की इस बेटी तोर जन्म साधारण नय बेटी इंतजार करत रहे तोर दुआरी में 3 लोग 14 भुवन के स्वामी परमात्मा राम भाई लखन लाल रिंगत रिंगत तोर दुआरी कुटिया माही सबरी इंतजार करत रहे। ऐसे कह के गुरुदेव भगवान अपन प्राण त्याग कर देते। बोल गुरुदेव भगवान की। और तब से माता सबरी जो है भगवान के इंतजार करत रहा सज्जनों। 16 साल की छोकरी आज 80 साल के डोकरी हो गया है। बाल पक के आंखी खुसर के कन्या झुक के डंडा धर के रिंगा थे और भगवान के इंतजार करत थे का। खदर कुटिया सबरी के बने रहे बनमा खदर कुटिया सबरी के बने रहे बनमा साधु मन की सेवा करे सादा कपड़ा तनमा दर्शन दे प्रभु हक के मनमा भारी आस है। आवाज प्रभु के दर्शन बिना सबरी के मन उदास है। आज प्रभु के दर्शन बिना सबरी के मन उदास। ताली बजानो सारी बोल ताली बजाएगा लखन से रामचंद्र की।
तो भगवान के इंतजार करत गा कि राम आही, आज नहीं थे काली आही, सांझ नहीं थे बिहाने आही, मोर फुटहा करम ला जरूर जगाई। ओकर नावे है सबरी, सा माने संसार और बरी माने स्वतंत्र। संसार के मोह माया ले जे स्वतंत्र है ओकरे नाम है सबरी। जे कर अंदर शब्द है, धीरता है, विश्वास है, ओकरे नाम है सबरी। अच्छा, सांगीन कछार में हर साल रामायण होता ही है नहीं, हर साल सुने बारात हो है नहीं भैया? हाँ, तो तुम्हारो गांव में सबरी एक आदमी जो लबरी है, लबरी है क्या कहता सगरी जोरदार है जोर गांव। यहाँ डोगरी तक इस्माइल फेंकते भैया लखन से रामचंद्र की। आजकल सबरी नहीं मिले हिमाचल भैया, आजकल लबरी ज्यादा मिलती है नहीं। खाना खाते रहे सो अभी बहुआ देख की लबारी मार देते नहीं। तो नावे भले नहीं होएगा, नाव है सबरी आदत के भारी लबरी, नाव है हरी और रोज खेले गरी, नाव है दीनदयाल और कुकरी वो करल करे हलाल, नाव है शांति और सुबह उठी तान चालू हो गए क्रांति। तब बोल कहा आई एम शांति, आई एम शांति, वेरी शांति तेरा शांति है। देखर सती नावे भले कहीं नहीं होएगा, जिसे तो नाव है ना वैसे तोर कर्म भलो होना चाहिए। बोल लखन से रामचंद्र की। तो ये सबरी मैया है जिन इंतजार करत है कि राम आही, जरूर आही मोर परमात्मा। और देखो अगर हम लोग यहाँ से डोंगरगढ़ के किलोमीटर है दाई भैया, के किलोमीटर 10 22 है नहीं 20 किलोमीटर। मान लो कोई आदमी बोले देवा भाई 20 किलोमीटर है डूंगरगढ़, मैं आधा घंटा पहुंच जाऊँ, आधा घंटा में। तो ये भाई हा आधा ज्यादा 35 मिनट 40 मिनट तक इंतजार करी है नहीं भाई, ओखर बाद चल दी आगे जहाँ जाना है। लेकिन सबरी मातल देखो कर गुरुदेव की इस बेटी राम आही, लेकिन कब आही ये नहीं बता। राम आही बेटी इंतजार करत रहे वो आही, लेकिन कब आही बोला नहीं बता है। माता सबरी इंतजार करत है, राम आही 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 परमात्मा आही। इंतजार करत करत आसियान हो गए, बुढ़ापा आगेगा। लोगन मन कहा है कि पगली हो गए सबरी। सबरी मैया क्या करे, रोज अपन घर के दुआरी में नवा नवा फूल बिछाए सज्जनों, कोई ज्यादा काम नहीं करे। ध्यान से सुनना, सबरी माता कोई बड़े काम नहीं करे है, कोई महान कार्य नहीं करे है। क्या करे तो रोज नवा नवा फूल बिछाए। वो सत्यनारायण पूजा के महत्तम नहीं जाने सबरी, हाँ वो जाप के महत्तम नहीं जाने, रोज नवा नवा फूल बिछाए। तो साधु संत मुनि महात्मा मन का है सबरी ते बही हो गई है, ते पगली हो गई है। अरे बड़े बड़े महात्मा दुआरी में संत मुनि महात्मा जिन 1000 साल से तपस्या करत है, ओकर दुआरी में राम नहीं, तोर दुआरी में कहाँ लाई। लेकिन सबरी में कहे महाराज अरे मोला वो राम के ऊपर विश्वास है, अपन गुरु वचन के ऊपर विश्वास है, और राम वचन तोड़ने वालों में से नो है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं तोड़े। राम आही लोगन और पगली का है ते बही हो गए। और याद रखना सज्जनों, ये संसार में हर आदमी पागल है। यहाँ हर आदमी पागल है, कर मतलब ऐसे नहीं है कि सब जला लेके देवादम भर्ती कर दे, उसे घलो नहीं कहा है नहीं भाई। सब आदमी पागल है, कोई रंग रूप का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, कोई रंग पर मरत एकदम जोरदार सा मारत है। ओ तोर गाल एकदम टमाटर असन फूले चेपाट जही चल रही। कोई रंग रूप का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, कोई अपन बुद्धि में सवार में पागल है सज्जनों। कोई रंग रूप का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, लेकिन सच्चा पागल वही है प्यारे जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का, है ना भाई। तो कोई जमाने के लिए पागल है तो कोई कमाने के लिए पागल है। जो कोई जमाने के लिए पागल है तो कोई कमाने के लिए पागल है, लेकिन सच्चा पागल वही है प्यारे जो राम भजन गाने के लिए पागल है, जो राम भजन गाने के लिए पागल है। सबरी मैया कहा है अरे राम मिल ही, और पागल मन ही इतिहास गढ़े भैया, पागल मन ही इतिहास गढ़े। अच्छा मीराबाई जानते हो दाई भैया, जानते हो मीराबाई? कौन है मीराबाई? कौन है मीराबाई?
मितानी कौन है मीराबाई? तुम्हार गांव की मीराबाई नहीं कहा था, राजस्थान की मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई। जब जब कन्हैया के मुरली बाजे, मीरा गली खोर में जाके एक हाथ में करताल धरे, एक हाथ में बीना धरे, बस मेरे तो गिरधर नागर दूसरों ना कोई, बस वो हरि गुण गाते, हरि गुण गावत चले जाए। लोगन का है वो पगली जात है, वो जोगन जात है, वो बैरागन जात है, लेकिन मीरा कभी संसार में पलट के जवाब नहीं दी सज्जनों। और आखिर में वो कन्हैया लपागे। मोर कहे मतलब अतका है कि ये जैन व्यक्ति पागल हुई, जैन क्षेत्र में अगर लड़का है तो वो पढ़े लिखे पर पागल होना चाहिए। रात रात भर पढ़ बाबू ते सोच नहीं टेड़गम कलेक्टर बनबे, सही कहा तीनों नहीं, कहाँ पावे आजकल वो वैसे मेहनत की नहीं है, कुछ पूछा ज्यादा पढ़े लिखे पर वो नींद लग गए और रात तुम 11-12 बजे जाके वहाँ पुलिया में बैठ के मोबाइल में गोठियात रख ले। हाँ कौन जानी का करते गोठियाते तो हम नहीं जाना भाई, हम ज्यादा नहीं कहा, भगवान जाने। रामायण पढ़ के जाता ना हिमाचल भैया तो गोठियात रखे पुलिया में बैठ के 11 बजे रात तक हुआ। तो प्रधानमंत्री VIP हो, सीते पर समय नहीं हो खरबर सफेद के देखे नहीं वो। हाँ तो मेकअप हो तो लगता है जी। तो ये संसार कहाँ से कहाँ जाता सज्जनों, पागल होना भी है वो काकर लिए, बोले राम के लिए हो जाओ। आजकल के है नहीं भैया होना मर कर सपनाया तो दिन मान सब खपा जबे रे, दिन मान सपना फिर को लगता ऐसा नहीं संजमाने भी है। तो पागल होना भी काकर लिए, बोले राम के लिए। सबरी मातल बही की कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे राम मोला ही मोर भगवान आही, मोर इष्ट देव आही, और बस इंतजार करते हुए आज माँ शबरी के प्रतीक्षा कैसे पूरा हो, हम भजन के बाद चर्चा करबो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सिया बलराम चंद्र शंकर हरिया, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता दे, जुल्म हो गिरा जुल्म हो गिरा बना के मारे, जुल्म हो गिरा मोहनी बना के मारे। कहाँ है दौर रहना, कहाँ है तो पता दो, कहाँ है दौर रहना, कहाँ है तो पता दो। जुल्म हो गिरा मोहनी बना के मारे, जुल्म हो गिरा मोहनी बना के मारे। कहाँ है दौर रहना, कहाँ है तो बता दो, कहाँ है दौर रहना, कहाँ है तो बता दो। जुल्म हो गिरा
दिया उड़ा के उठत बैठत तेरी से लागे पहली नजर मन दिया उड़ा के उठत बैठत तेरे से लागे संगी सफारी बताए तोर कहानी सुन बड़ी जल भगो जुआनी संगी सफारी बताए तोर कहानी सुन बड़ी जल भगो जुआनी अटक मुझे जीती बताए गुलुल हो गिरा बहु नैना के मारे गुलुल हो गिरा बहु नैना के मारे कहाँ है कौन रहना कहाँ है तो बता दो कहाँ है कौन रहना कहाँ है तो बता दो गुलुल हो गिरा तुझे नजर मोर मन में समाए तुझे सुध मोर सुध भुलाए तुझे नजर मोर मन में समाए तुम्हीं के सुध मोर सुध भुलाए काका नजारा कोलिल में बतावा लाज के मारे हमारी जाता काका नजारा भगवान तो संभाल गुलुल हो गिरा बहु नैना के मारे गुलुल हो गिरा बहु नैना के मारे कहाँ है कौन रहना कहाँ है तो बता दो कहाँ है कौन रहना कहाँ है तो बता दो गुलुल हो गिरा जब मैं चले आया बोली नहीं कहीं के बतावा तुझे नजर मैं खींच चले आया बोली नहीं कहीं के बतावा संगी सफारी बताए और कहानी सुन बड़ी जल भगो जुआनी संगी सफारी बताए और कहानी सुन बड़ी जल भगो जुआनी अटक मुझे जीती बताए गुलुल हो गिरा बहु नैना के मारे गुलुल हो गिरा बहु नैना के मारे कहाँ है कौन रहना कहाँ है तो बता दो कहाँ है कौन रहना कहाँ है तो बता दो गुलुल हो गिरा बहु नैना के मारे गुलुल हो गिरा बहु नैना के मारे कहाँ है कौन रहना कहाँ है तो बता दो कहाँ है कौन रहना कहाँ है तो बता दो गुलुल हो गिरा
सिया बलरामचंद्र शंकर आदरणीय सज्जनों, आज माता शबरी जो है भगवान के इंतजार करत है कि राम कब आवे परमात्मा और कब मोर फुटह करम ल जगावे। अरे आज नहीं थे काली आवे, सांझ नहीं थे बिहाने आवे, लेकिन जरूर आहो परमात्मा के एक इंतजार करत रहा सज्जनों। और भगवान भक्त के परीक्षा बहुत लेते, और आज बहुत समय बीते के बाद एक ठन कहावत है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है भैया। और आज वही परमात्मा जो है माता सीता की अन्वेषण करते हुए भाई लखनलाल के संग में आज माता सबरी के कुटिया में पधारे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसी माता सबरी के कुटिया में पधारी ना माता सबरी राम ला देख के बड़ा प्रसन्न हो गए। एक कनीम हंसत थे, एक कनीम नाचत थे, एक कनीम रोवत थे, एक कनीम गावत थे। अरे सबरी मैया तो अपन सुध ल भुला गेगा काबर जिन परमात्मा के इंतजार आज अतेक वर्ष से करत थे, वो परमात्मा ला अपन संहत देखे के जिन सौभाग्य है। माता सबरी बड़ा प्रसन्न हो गए। प्रेम मगन मुख वचन न आवा और पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। और सुघर सुघर आ भगवान मेरे बैठे मेरे 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 इष्ट के 12 नाच माता सबरी जो भगवान नचा डरिस। और सुघर सिंहासन में हृदय स्थल में बैठा करके भगवान के चरण ल धो सज्जनों, भगवान के चरण ल धोए। तो केवल सादा जल में नहीं, अत्ता प्रेम उमड़ गए माता सबरी के कि माता सबरी अपन आंखी के आंसू के जल से आज भगवान राम के चरण ल धोए। अरे कत्ता भाग मानी सबरी मैया जन परमात्मा के चरण लाज धोए के सौभाग्य मिलिस। ओकर बाद भगवान कथे दाई हमन अब्बर दुरिया लान वो भूखा गए रिंगत रिंगत आहन दाई कहीं खाए की व्यवस्था रखे है। हाव 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 रखे हो महाराज। तब गोस्वामी जी महाराज के ही कंद मूल फल सुरसयते, दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाय हो बारंबार बखाना। श्रीमद रामचरितमानस में 3 चीज के वर्णन है, कंद मूल और फल। और बेर की घलो वर्णन है, वो बात अभी सिद्ध करबो। पहले ये बात है नहीं भाई, कंद मूल फल सुरस यते दिए राम कहुआनी। कंद कंद माने होते कांदा, हो सकते कांदा सब्जी बना रही थी सबरी मैया है नहीं भाई। सूरन कांदा, डांग कांदा, जिमी कांदा, कुछ भी सब्जी कबर में नहीं रहे हो कहा था है नहीं भाई। तो कुछ न कुछ कांदा सब्जी रांधी रही थी। मूल मूल माने होते जड़। कतको अकन सब्जी ऐसा है सज्जनों जिन जमीन के अंदर में जाम थे, आलू है मुरई है ना भाई, तो आलू सब्जी बनाए रही। तो कंद मूल फल, और फल खवैस भगवान ला कैसन कंद मूल फल सुरसयती, दिए राम कहुआनी। अत्यंत रसीला वाले फल, मतलब बिना छिलका वाले, जेकर ना तो बाहर में छिलका है ना अंदर में बीजा है, ऐसा फल ला खवा है। बड़ा विचित्र बात है दादा, ना तो बाहर में छिलका है ना अंदर में बीजा है, ऐसा कौन से फल हो सकते। अच्छा सांगिन का चार में है दाई हो काठन, जेकर ना तो बहिरी में छिलका है ना अंदर में बीजा है, ऐसा फल खवा। अच्छा जे बता ही देला इनके हमारे रुपये की नाम मोट डाले नहीं, आयोजक समिति डाले मोर बोहनी नहीं हुआ काला बोल नहीं लखन से राम की बताओ ना, वो बैठे बैठे मिल गई। तो आम खिलाई सोई तो आम के अंदर में गलो गुठली रथे है नहीं भाई। जान खिलाई सोई तो जान के अंदर में गलो बीजा रथे भी के है नहीं भाई। तो काय खवाई सोई, तो संत मन कथे कि अंगूर खवाई सोई, अनेक विचारे कहते कि अंगूर खिलाई सोई। तो कैसा फल खवा है, ना तो बाहर में छिलका है ना अंदर में बीजा है, ना प्रदर्शन की छिलका और ना कामना की गुठली है, ऐसा फल भगवान जो है निष्काम भाव से माता सबरी जो है राम भगवान ला खिलाएगा। कंद मूल फल सुरसयती, दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खायहु बारंबार बखानी। भगवान एकदम प्रसन्नता के साथ प्रेम के साथ खाते बखान बखान के कहते मेले ला हृदय अब्बड़ मिठात है
वो कहते मैं ले कांदल ला रे दाई अब्बड़ मिठा थे अज का स्वाद तो मैं अयोध्या के 56 भोग में नहीं पाया दाई जद का स्वाद तो हाथ में है अज का स्वाद तो माता कौशल्या के हाथ में नहीं पाया दाई जद का स्वाद आज कांदा कुसम मिठा थे। तो भगवान मिठा कावर है सज्जनों कावर नीचे लाइन में लिखे गोस्वामी जी महाराज जो है प्रेम सहित प्रभु खायहु। भगवान प्रेम के साथ खाते और भगवान तो प्रेम ही खाते प्रेम ही पीते प्रेम ही अचोते भैया। तो प्रेम ही यदि ईश्वर प्रेम के साथ खिलाया जाए तो भगवान प्रेम के साथ खाते। ये तीन चीज की कंद मूल फल रामचरितमानस के अनुसार। लेकिन संत मन कहते हैं कि बेर घलो खिला है नहीं भाई जूठा जूठा बेर खिले से सीखी के। अब वो बात अभी प्रमाणित करते हैं ध्यान से सुनना दाई ध्यान से। तो राम भगवान ला बेर खिलाते मान लो ये राम हो गया माने मैं खवाते चलवत्ती पर छुड़ता के अरे नहीं 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 अरे नहीं भगवान कोनो कोचरहा होई था कोनो कच्चा होई था कोनो सरहा होई था नहीं भाई भगवान ला पाप थोड़ी लगाऊं दादा ऐसा ला खवा के बने साफ सुथरा खवाऊं। एक काम करथो राम जी अपन मुंह चख लेथो मिठा होई था तो ला खवाऊं। हाँ चखी तो देखिए ये मिठा है फिर मिठा है तो फिर ऐसने बने 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 खवाइस मिठा मिठा भगवान खा अब्बड़ मिठा दई अब्बड़ मिठा अब्बड़ मिठा थे। साइड में लक्ष्मण घलो बैठे रहा है लक्ष्मण घलो किसले लक्ष्मण कहूँ खा इसे के और लक्ष्मण लखवाहू कहा से वो लक्ष्मण हम बोई ल धर के फेंक दीजिएगा। अब बोई ल धर के फेंकी तहन काबर नहीं खास लक्ष्मण कहते हम नहीं खान भैया नहीं खान ये डोकरी का प्यूरा प्यूरा दिक्कत कौन जनी तू नहीं करे जैसे लगता ये गलत किया लक्ष्मण तुमने प्रसाद का निरादर कर दिया। और याद रखना सज्जनों कोई प्रेम से खिलाते तो खा लेना चाहिए और निरादर अपमान नहीं करना चाहिए। और परिणाम का हुई जब लंका के रणांगण में मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण जब लक्ष्मण जी महाराज जब पड़िस ना तब हनुमान जी महाराज जो है द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी लाए वर्ग है। तो ये जो बेर फेकेरी से लक्ष्मण जी महाराज जो है वही बेर से संजीवनी बूटी के निर्माण हुई और वही संजीवनी बूटी से आज लक्ष्मण जी महाराज के प्राण जो है पुनर्जीवित हुए। कर सकते याद रखना संत समाज कभी भी प्रसाद के निरादर मत करना कभी भी प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए भैया। छोटे तुलसी के छोटे से पौधा भी प्रसाद हो सकते प्रसाद के कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। काबर ये प्रसाद का है तो प्र माने प्रभु सा माने साक्षात और द माने दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद धरेगा। देखर सर जब भी आप भोजन बना तो माता रानी मन तो बड़ा प्रेम से बनाए करो दाई। जब भी भोजन बनाते हो तो प्रेम से बनाए करो। वो दिन आपके घर में भोजन नहीं वो दिन आपके घर में प्रसाद बन जाए कब जब बोला प्रेम के साथ आप बनाओ तब है ना भाई। तो आज प्रेम के साथ भोजन बनाना चाहिए। लेकिन आजकल तो बड़ा विडम्बना हो गएगा। आजकल वो टेंशन में भात बना थे तो वो टेंशन वाले खवाबे तो तुम्हारे गांव पागल घलो खवाबे तो दिन भर पर खाना नहीं पचे है नहीं भाई। अब कतो जनमन गुड़ाकुल घसत घलो रान देते भाई तुम्हारा नहीं कहा था भाई वो हमारे गाँव ढान के बात वो तुम तो छुआत नहीं हो ना है नहीं बात छुआत नहीं होगा। वही लॉकडाउन में 20 रुपए के 80 रुपया मिला था सभी। हाँ तुमन काला जानो तुमन तो छुओ नहीं थे है नहीं भाई। तो मान ले कोनो घसत साग ला रांधा थे और छिनक कोनो पैरी भी जत और गोड़ में छटक के अब मुंह कोनो खुल गए तो साग के तरसा बांट लेकिन श्री रामचंद्र की देखा सकती जब भी भोजन बनाते हो ना तो बड़ा प्रेम से बड़ा सात्विक मन से बनाना चाहिएगा। तो आज राम भगवान जी पहुंचे ना सबरी मैया के आश्रम में कुटिया में तो भगवान के स्वागत होते भैया। और याद रखना आज पहुना बन गया है। अब पहुना का है तो हमारे भारतीय संस्कृति में कहे कि अतिथि देवो बोलो अतिथि देवो माने अतिथि देवता समान है। अतिथि देवता समान तो पहली चले हिमांचल भैया अब कोनो अतिथि बुलावे ना तो अतिथि देवो तब भवा और कोनो नहीं दिस ओकर बबल नहीं बुलाए उसको ठीक है धुनेश्वर बघेला कोनो बुलाहू एक पैसा नहीं दिस कोई काम की हट सही कहा था। तो ऐसा जमाना हो गया तो राम भगवान के दुआरे राम भगवान जब गए ना तो बोले राम भोजन के लिए
राम भोजन। और याद रखना मुर्दाई देता हो, तुम्हार घर में कोनो पहुना आथे अतिथि आथे कैसन भोजन खिलाना है? राम भोजन। कैसन भोजन? माने शाकाहारी। देखो है नहीं भाई, समझत भाई? सबरी मैया जंगल के, लेकिन कहा कि स्कंद मूल फल खवा है, नहीं 2-4 फठिलियल भूंज के खवा दीजिए। सही कहा तो नहीं, लेकिन वो पता है अतिथि देवता है और देवता काला खिलाना चाहिए। देखकर तो तुम्हारे घर में सगा आपके न दाई हो, बने चीज ला खिलाए करो। काबर जैसे खाए अन्न वैसे होए मन, और जैसे पिए पानी वैसे होए। देखर सकती बने चीज ला। तो आजकल के सगा मन डिमांडेड वाले, हाँ डिमांडेड वाले। हाँ साहू जी तुहा घर आहन तक कहीं व्यवस्था नहीं करत है। हाँ और ओकर बार जोरदार रंधवाए, दाल भात टमाटर की चटनी खीर पूरी जोरदार बनाएगा। हाँ जोरदार बनाए, कढ़ी सागरा रंधवाए ना, तब बोल कहते साहू जी एक ठन के कमी होगेगा, एक ठन के कमी हो गया, वही लान देते तहन पु साहू जी से कहते त काला गा काला। हाँ एक ठन खंगा थे सगा, एक ठन है एक ठन तब बते फरियाद बताना काला लाई तेल नहीं, एक ठन खंगा थे तो काला लाई जी वो कोको में मिला दी सी। हैं देखो ऐसा नहीं सका है। बोलो गौ माता की। दोनों हाथ उठाते, पाछी वाले मन नेटवर्क बाहर होकर सब लोग उठाना है। गौ माता की। हिमांचल भी उठाओ थोड़ा से, चाय पिया तो तोर दूध भात है नहीं। गौ हत्या, साउंड वाले भाई, गौ हत्या और कुकरी हत्या, ये कैसे नहीं बोले इसको? ये दे है नहीं भाई। आज रामायण सुना तो और चल ना 9 साल चला कल जर पूछ दू। हाँ तान हो गए समस्या हैं तो ऐसा नहीं संतान का अतोल कर देबे ना तबल करते। एक टनौ खंगा सगा साहू जी, एक टनौ खंगा कुल मंगा देते ना काला। बड़ा तुम्हारी खीर पूरी बना है, दाल भात टमाटर की चटनी कढ़ी साग रांधे और वो का खंगा। एक ठनौ खंगा साहू जी, एक ठनौ का खंगा थे। हाँ वो नीला ढक्कन वाले ला देते तहनौ नहीं चाहिए इसे कहते। अच्छा नीला ढक्कन कहा तो समझ आ रही ये मला सब समझ आ गए रहन के मल्ला। तोहर मन के काम आते हो चिमनी बनाएगी, लइका मन डबा रोटी लेते ओकरे नहीं भाई। तो बोला पीबे तक बुद्धि मिली हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को पी सुबह को उतर जाएगी, तो राम नाम का प्याला पी ले, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए यदि पीना है तिला पियो। तुम्हारे घर में कोनो सगा में न दाई हो तो काला खवाना है, शाकाहारी भोजन काला है ना भाई। काबर शाकाहारी भोजन है 24 घंटा में पचत है, और ये मांसाहारी भोजन जो है पचे में 72 घंटा लगते। और 72 घंटा मतलब 3 दिन है नहीं भाई। 24 दूनी 48, 24 दिया 72। स्कूल जाता नहीं बेटी, लॉकडाउन वाले ऑनलाइन वाले। हाँ लखन से रामचंद्र की तो हमला देना कहा है भाई। तो ये ला तो आजकल के सगा मनाऊ। हाँ अपन घर में मिलता है साहू जी पापड़ मिलेगा, पापड़ झापड़ देनो ला तोर घर में खाता। साहू जी अचार मिलेगा, घर का अचार देनो ला तोर घर में खात हो। मांगा तो ऐसा नहीं संताय दाई हो सगा मन के गोट ला काला कबे वो ऐसने सांगीन कछार में एक जन सगा आ रहा है। हाँ सगा तो वो सगा हा 6 महीना रुक गए तब बोल अपन घर नहीं जाए, अपन घर नहीं जाए। वो मंडलीन के दिमाग खराब हो गए, ये जीपर है कब जाही मंडलीन। 6 महीना हो गए घर नहीं जाते। काबर हमार तुम्हार घर सगा थे 2 दिन 4 दिन पर आते दाई हम चल देते। अमन कोनो 2 दिन में 4 दिन पर जाते कैसे जी 6 महीना पर थोड़ी चल देवे। तो वो सगा 6 महीना पर आ रहा है ओकर घर में। तो ओकर रूटीन कैसा रही से तब बिहने कुन 8 बजे उठे, 9 बजे नदिया नहा बर जाए, 10 बजे नहा खाए, 11 बजे खाए, फिर तान के सुते, 1 बजे उठे फिर खाए, फिर तान के सुते, फिर 5 बजे उठे फिर घूमे बर जाए, फिर रात को 8 बजे खाए और फिर
फिर अगले दिन फिर सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे नहाए पर जाए, 10 बजे आए, 11 बजे खाए, फिर सुबह 1 बजे उठे, फिर खाए, फिर सूत जाए, फिर रात के 8 बजे खाए। वो दिमाग खराब हो गए, जी पर नहीं जाही, वो नहीं जाही, दिमाग खराब। तो मंडल हकते मंडली ला एक काम करथन मंडली ऐसा में ये जी पर नहीं जाए, वो चल हम ठट्ठा मठक लड़ाई हो दोनों जान इसी के ले ठीक है जी, इसी के तान हो बिहने उठी और मंडल के दिमाग खराब हो गए। मंडली लगता तुम्हारा दिमाग खराब करता काम उधर कहीं नहीं कर, मुहल तियारा था, मुहल तियारा था, एक आध लगा दे तो लगा दे ओ मंडली गलत नीतन को दिमाग का महोगा उठिया बेटी मोर दिमाग खराब कर मारबे मैं मार दे कब नहीं पति देवता होती में दाई हो नहीं आने आओ अब्बर दोनों अब्बर झगड़ा अक्कल देख परी तो सदा वो सदा कथे भाई के ये मान तो दोनों जन झगड़ा होते मोर खाती एक व्यवस्था बिगड़त भगवान भाई के ता सदा मलज अपन का जा कथे मंडली ला मंडल ले मोल विदा देते गा में घर जाते हैं उसे कथे तो मंडल की रुकना सदा रुकना कहाँ जाबे जी रुकना सही नहीं ले भाई अब जा होगा अब्बर दिन तो हो गए और मंडल के ऊपर सगा विदा मांग के गीत दाई हो अब विदा मांग के गीत हम मंडलीन लगते मंडलीन एक कहीं ज्यादा चमका दे रहे हो का वो नहीं मंडल नहीं तो मंडलीन कथे थोड़ा ज्यादा चमका दे रहे हो का मंडल नहीं हम तो ठट्ठा मट्ठा कोते ना झूठ मूठ के वद के बेरा वो सगा घलो आगे हो और सगा घलो आ कथे तू मन ठट्ठा मट्ठा लड़ी हो तो हम ठट्ठा मट्ठा के नी के हनास्ता किसी कथे हां एक सालों के आज तक वो जी पर है भी नहीं करी तो उसनो सगा कोनो काम के काबर एक दो बेर साल भर में जाबे फिर मान कौन होते हां तुम्हार गांव आओ से लेके और एकदम हम 10 बेर 20 बेर तुम्हार गांव रामायण पढ़े बराबर ना तो मन है नहीं तो कभू जाबे अपमान है रोज जाबे ता अपमान है देखकर सती ऐसा सगा बनूंगा देखकर से मान और सम्मान जो है बढ़े। आज राम भगवान जो है पहुना बन के आए ना सबरी मैया सुकर अतिथि सम्मान करत है अतिथि देवता के समान होते तो आज देवता भोजन राम भोजन खिलाते ले भगवान जी के। अब आओ आगे का हुई पुनः भोजन के बाद चर्चा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। सिया बलराम चंद्र शंकर हरियो रे हरि नाम तगालना पगाले हरि नाम तगालना हरि नाम तगालना गाले गाले हरि नाम गाले 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 हरि नाम गाले पूरा लोग ऐसे बैठे गाई वाला देखा था ये माँ कसम जी सिंदूर तिरवेर में रही तलिक पान पे बैठे हैं बने ऐसे बैठे हो ऐसे ताली बजाओ और क्या कहने ए दीवाना रे हरि नाम लगा लेना ए दीवाना रे हरि नाम लगा लेना गाले गाले
हरे नाम सगा लेना सगा लेना हरे नाम सगा लेना ओ दीवाना रे हरे नाम सगा लेना ओ दीवाना रे हरे नाम सगा लेना हरे घर पे जाके काला पे बता दे हरे घर पे जाके का थे कि कोनो कथे ताजमहल बनबहु है तो कोनो कथे शाहजहां बनबहु है का थे कि कोनो कथे ताजमहल बनबहु है और कोनो कथे शाहजहां बनबहु है लेकिन मेरे भाई ये दोनों नहीं जाने कि ये जी की का औकात है काबल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ए दीवाना रे हरे नाम सगा लेना ए दीवाना रे हरे नाम सगा लेना कहो गाले गाले हरे नाम सगा लेना गाले गाले हरे नाम सगा लेना ए दीवाना रे हरे नाम सगा लेना ए दीवाना रे हरे नाम सगा लेना हरे घर पे जाके काला पे बता दे हरे घर पे जाके भैया का कहा से कि कोनो गांव में गोरी पाबे तो कोनो गांव में कुआं कहा से भैया कि कोनो गांव में गोरी पाबे तो कोनो गांव में कुआं और जो राम के नाम में तालीम गई से ओकर मोरी हो जाए खास में तो जोरदार हाथ में उठा के कर लगाना ना हम और संगे साथ आ रहे हैं भाई ए दीवाना रे का कथे बता रहे हैं मैं जिसे कथे ने ए दीवाना अब चुप होते मारे ऐसे हो जाए जोरदार हाथ में उठाना है अब ताली बजाना है ए दीवाना रे हरे नाम सगा लेना ए दीवाना रे हरे नाम सगा लेना कहू गाले गाले हरे नाम सगा लेना गाले गाले हरे नाम सगा लेना ए दीवाना रे
गाले ना राम गाले हो राम गाले राम गाले हो राम गाले ना राम गाले राम गाले राम गाले ना जीवन में मुक्ति लगा लो राम गाले राम गाले राम गाले ना जीवन में मुक्ति लगा लो राम गाले हो राम गाले राम गाले हो राम गाले ना राम गाले राम गाले राम गाले ना जीवन में मुक्ति लगा लो राम गले राम गले राम गले ना जीवन के मुक्ति लगा लो राम गले राम गले राम गले ना जीवन के मुक्ति लगा लो राम गले राम गले राम गले ना जीवन के मुक्ति लगा लो जीवन के मुक्ति लगा लो जीवन के मुक्ति लगा लो हे दीवाना रे हरि नाम गावना सिया बलराम चंद्र शंकर हरिओ। माता सबरी जो है भगवान श्री राम लव कंद मूल फल खिलाए के बाद भगवान से कथे की है परमात्मा पानी जोरी आगे भैठाड़े प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी। माता सबरी जो है दोनों हाथ ला जोड़ के छल कपट ला छोड़ के कथे भगवान मैं आपकी स्तुति किसे करूं कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी। हे महाराज मैं छोटे जात के हूँ मोर दिन बुद्धि नहीं है ज्ञान नहीं है विवेक नहीं है तो स्तुति कैसे करूं तो प्रार्थना करूं कैसे करूं तो उपासना कैसे करूं तो पूजा कैसे करूं मालिक अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह मैं मति मंद गवारी। अरे मैं सबले छोटे चो महाराज छोटे जात के है मोर दिन न तो बुद्धि है न विवेक है नारी के जात मोर दिन कुछ नहीं है परमात्मा आप जैसे परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर के मैं आराधना कैसे करूं पूजा कैसे करूं पाठ कैसे करूं बोला तो कुछ नहीं आए मैं कोनो कॉलेज स्कूल में पढ़े वर घलो नहीं गया प्रभु मोर तेन तो कोनो डिग्री नहीं है कोनो ज्ञान नहीं है कैसे आपकी आराधना करो कैसे आपकी स्तुति करो। तब भगवान की इसकी सुन सबरी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता और मान हुए के भक्ति करनाता। ये सबरी मैं कभू नहीं कहा कि ते मोर पूजा पाठ कर ते मोर ध्यान कर। अरे मैं तो केवल एक नकल मानता ना कौन से नतला बोले कह रघुपति सुनु भामिनी बाता और मान हुए के भक्ति कर नाता। तो भगवान केवल एक नतल मानते सज्जनों कौन से नतला बोले भक्ति के नतला। और ये भक्ति का है तो भा माने भगवान और गति माने होते चलना। तो भगवान के दिखाए हुए रास्ता में चलना ही भक्ति है। ज्ञान मार्ग है पक्की सड़क भक्ति मार्ग पैडगरी और कुल मिला के जाना है भैया राम जी के नगरी। तो भक्ति के मार्ग पकड़ो तो राम जी यदि पाना है तो भक्ति के साथ नाता जोड़ो। कैसे? अच्छा तुमन भगवान संग नाता जोड़े हो दीदी मन है तुमन जोड़े हो भैया हर साल होते नहीं रमान कुछ न कुछ तो होना चाहिए। कहा जोड़े हो दाई कहाँ गिरे बेटी रामायण सुनेल गिरे हैं बाबू जान हार देती है कहीं एक आज कहीं धर के जाओ कहा खो नाता जोड़े हो कहीं नाता नहीं जोड़े अभी तक तो आज जोड़ना है। काखर संग नाता ये जगत संग नहीं वो जगन्नाथ के संग। कैसे? आरती होते ना तो आरती हो बात कहा सबो जन चिल्ला चिल्ला कथे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे भगवान आप ही मेरे माता आप ही मेरे पिता आप ही मेरे भाई आप ही मेरे बंधु आप मेरी बहन आप ही मेरे सर्वस्व हो परमात्मा। तो नाता जोड़े हन नहीं जाए। अब जे नाता जोड़ते ना वो बड़ा फायदा में रखते। संसार में इतिहास गवाह है जे ईश्वर के संग नाता जोड़े है ना बोला बहुत अकन फायदा है और साक्षात परमात्मा को रक्षा करे बर आथे। काखर जे नाता जोड़ते देखर बर है ना भाई। द्रौपदी जानते नहीं आप द्रौपदी महाभारत के युद्ध में जब द्रौपदी के वस्त्र के हरण होत रही से तीर हरण होत रही ना तो द्रौपदी मैया सब लखकारे धृतराष्ट्र के महाराज हे महाराज आप तो ये
शासक ये राज्य के राजा हरो मोर रक्षा करो। आज आपके पुत्र आपके पुत्र वधु के सम्मान लूटत है, अस्मत लूटत है महाराज, मोर रक्षा करो, मोर इज्जत के सम्मान के रक्षा करो। धृतराष्ट्र घलो आगे नहीं सज्जनों मुड़िल गड़ियादेश भीष्म पितामह के सामने जाते माता द्रौपदी है, भीष्म पितामह है दादाजी आप तो कम से कम मोर रक्षा करो, आप तो बुजुर्ग हो, आप तो सियान हो, हस्तिनापुर के रक्षा करो महाराज। लेकिन वो भी रक्षा नहीं कर पाई। गुरु द्रोणाचार्य के पास भी माता द्रौपदी मोर तो रक्षा करो, अपन पुत्र वधु के सम्मान के असमत की कोई रक्षा करो। कोई भी होकर असमत की रक्षा करने वाला नहीं है दाई। अपन पांचों पति थे, लेकिन पांचों पति में से कोई पति भी आगे नहीं है, सब मुड़िल गड़ियादीश। और तब आखिरी में ना जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं। आखिरी मोला सुनता करे भैया अब मोर कोनो नहीं है, अब मोर कोनो नहीं है, अब ते आजा भैया इसे कहेगा। तो ऐस काबर पहली वहा जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ कट गए रिसना, तो माता द्रौपदी अपन साड़ी के आधा पल्लू ऐसे फाड़ करके बांधे रही से माता द्रौपदी काकर हाथ में कन्हैया हाथ में। तब ले कथे कि द्रौपदी अक्का महंगा साड़ी ला ते फाड़ दे देनी मोर बर। तो भगवान लकीस महाराज तोर ले इसन कत्को साड़ी कुर्बान है। तब भगवान कथे कि बहनी आज ते मोल भाई के नत्ता में बांधे हस, ते चिंता झनकर जब समय आई ते रील में जरूर चुका हूँ। आज वही समय आगे सज्जनों माता द्रौपदी जो है संसार भर के पुकारी, लेकिन कोई भी नहीं। आखिर में वो कन्हैया बुलाते भैया भैया अब मोर कोई सहारा नहीं है, प्रभु ते आजा 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 करके। और तब वो साड़ी धरे चरी से कन्हैया नहीं है, कन्हैया ने काबर काबर के अभी भी वो विश्वास की साड़ी धर्म में अपनी इज्जत ला बचा सकते हो। अरे जब तू सर्वस्व सौंपे तबे भगवान तोला मिली। और जब देखिस ना कि मोर सम्मान ला कोई बचाने वाला नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सको। माता द्रौपदी जो है साड़ी घलो छोड़ दी। और तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जो है प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और माता द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करी भगवान जो है अपन हाथ के माध्यम से चीर वस्त्र प्रदान करिस। कौन ला बोले द्रौपदी माता ला दुशासन तीरथ 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 जेकर भुजा में 1000 हाथी के बल है वो नहीं खींच पाई। आखिर में खिंचत 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 पसीना मारे लखपत होके बेहोश खा के वो जमीन में गिर गए। लेकिन माता द्रौपदी के असमत नहीं लूट पाई, सोकर सम्मान नहीं गिरा पाई। तो कहे मतलब के सज्जनों माता द्रौपदी भगवान संग में नाता जोड़े रही से अपन भाई बना ली, भाई बना रही से कर सकती। भगवान जो है ओकर भाई बन के आते आज ओकर सम्मान ला बच्चे से कर सकती। हर बेटी बहनी हमार भैया मन से कि परमात्मा से नाता जोड़ो। तब कहीं जाके भगवान आपके हर दुख सुख ला सुन ही और आपके तकलीफ ला हर ही। सुदामा घलो उसने करी भक्ति नाता जोड़िस ना वहाँ मितान बना लिस। कौन ला बोले कन्हैया ला। कन्हैया हमार कोनो संगवारी नहीं तो ही हमार संगवारी महाराज अपन संगवारी बना लिस। और याद रखना जीवन में हर बात हर आदमी शेयर नहीं करे जा सकना। तो दोस्त अपन दोस्त तो शेयर करते नहीं भाई, संगवारी संगवारी ला कर सकती। आज भी कृष्ण और सुदामा की मित्रता के मिसाल दे जाती है नहीं भाई। दोस्त दोस्त के लिए होता है, हर मुश्किल में खड़ा होता है। इसलिए कन्हैया राधा के लिए नहीं सुदामा के लिए रोता है, सुदामा के लिए रोता है। तो आज मधुर माने मित्रता के भाव सज्जनों नाता जोड़े रिश्ते। तो आप सब भी भगवान से नाता जोड़ना दाई, ठीक है दाई। हाँ नाता अभी मत बजा ताली ला। नाता जोड़वे तो हाथ को हाँ भगवान ऐसी बना लो। वही मोर माता पिता है, ती मोर दाई दादास भगवान, ती मोर सब कुछ है। ये नाता जोड़ना तो कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। और मान हो एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति हीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारी देखे जैसा। अरे बिना बादल के जिसे पानी गिर जाते ना ओकर कोनो महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कतको बड़े धनवान हो, कतको बड़े गुणवान हो, कतको बड़े बलवान हो, लेकिन ओकर जीवन में यदि जाति पात को धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सो है कैसे। अरे भक्ति अगर काकरो जीवन में नहीं है तो नर कतनो बलवान हो, ऊर्जावान हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, ओकर कोई शोभा देने वाला नहीं है सज्जनों। कर सकती मनखे के यदि शोभा कोई है तो ओकर भक्ति है। तो भगवान से आप सब भक्ति के नाता जोड़ो। और तब
भगवान हे सबरी मैं तो नौधा भक्ति के ज्ञान देत हूँ, नौधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। सबरी संसार में 9 प्रकार के भक्ति होती, संसार में 9 प्रकार के भक्ति होते, और 9 प्रकार के भक्ति में से एक भक्ति भी यदि भक्त के जीवन में आ जाए तो ओकर जीवन के उद्धार हो जाते। तो ये 9 प्रकार के भक्ति में से कम एक न एक भक्ति तो जीवन में आना चाहिए। तो आज वही 9 प्रकार की भक्ति में तो बता देखबे कि तो जीवन में के प्रकार के भक्ति समाहित है। और आज प्रथम नंबर की भक्ति बाबा गोस्वामी जी महाराज अपने लेखनी में लिखे था, प्रथम भगति संतन कर संगा। याद रखना सज्जनों, संसार में सबले पहली नंबर के भक्ति का हरे तो बोले संत के संगति। संसार में पहली नंबर के भक्ति का हरे संत के संगति, प्रथम भगति संतन कर संगा। और याद रखना मनखे के बने और बिगड़े के एक ठन कारण होते भैया, मनखे के बने और बिगड़े के एक ठन कारण होते। यदि सत्संग कर ही तो लइका बन जही, और कुसंग कर ही तो लइका बिगड़ जाए, है ना भाई। देखकर सती संगत करना भी काखर है, तो बोले सही आदमी के, सज्जन आदमी के। गोस्वामी जी महाराज कहे ना कि संगत करो काखर, तो बोले सत्संग करो, संगत करो काखर, बोले संत आदमी के। गलत व्यक्ति संगति मत करना, सियान मन कहे गलो है। संगत कर ले साधु के, और भोजन कर ले खीर, बासा कर ले बनारसी, और मरना गंगा। कावर सारी तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। देखकर सती कम से कम संगति होना चाहिए जीवन में। तो काकर बोले संत के, कावर संत के जे संगति करते ना ओकर जीवन के बुराई के अंत कर देते। कौन संत देखकर सती संत के संगति करो दाई हो। संत बनाए के काम करते, संत बिगाड़े के काम नहीं करेगा। देखकर सती संत के संगति करना चाहिए। काबर भगवंत से भी कोई बड़े है, भगवान से भी कोई बड़े है ना, तो वो संत आए। भगवंत के बिगाड़े काम संत बना देते, लेकिन संत के बिगाड़े काम भगवंत भलो नहीं बना सके। तो आओ ये पहले नंबर की भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। ये प्रकार के 9 प्रकार की भक्ति तक जाते। अब लाइट जल गए 12 बज के हमरो बज के 12 है नहीं भाई, ऐसे कर बिगा लखन से रामचंद्र की। तो है नहीं, आओ कथा वानी नहीं मैं विराम दे मांचल भैया आओ। तो है नहीं भाई देवा भाई बताही जो भी है। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से ये 9 साल नया साल आपके जीवन में एक नया उमंग उत्साह लेके आए। आप सब दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करो, धर्म के मार्ग की ओर बढ़ो। भगवान आप सबके ऊपर सदा कृपा करे। पानी पानी सब कहे गंगा जल कुछ और है, पानी पानी सब कहे गंगा जल कुछ और है। गांव गांव सब कोई कहे, लेकिन सांगिन कछार कुछ और है, सांगिन कछार कुछ और है। आइए आप सबको पौरे भारत भजन बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सिया बलराम चंद्र शंकर मन में बांधे के राखी हवाना। रामा तोरे सिर तारा सोचे हो बताऊं तोरा, सोचे हो बताऊं तोरा, हो नहीं भला रामा तोरे सिर तारा। मन में बांधे के राखे हवाना। रामा तोरे सिर तारा।
मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला सच है बाहू तेरा सच है बाहू तेरा ओ रही मौला का रामा तोरे सिर काला मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला सपनाया रामा बनवासी के दुनिया बोला दिन रात सपनाया बोला रामा बनवासी के दुनिया बोला दिन रात एक वो घूमत रहता एक वो घूमत रहता ओ मौला का रामा तोरे बनवा मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला घड़ी घड़ी तोर सिरता होला बड़ पाथे ना बहु बैठे क्यों मत रही कुछ तो भावे ना घड़ी घड़ी तोर सिरता होला बड़ पावे ना बैठे बैठे क्यों मत रही कुछ तो भावे ना कैसे बताओ कैसे बताओ मोरे हृदय के बात रामा तोरे बनवास मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे बनवास सच है बताऊं तेरा सच है बताऊं तेरा हो रही मौला रामा तोरे बनवास मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला 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 मन बाबा फिकिरा के हवाना रामा तोरे सिर काला सिया बलराम चंद्र की जय। वो रंग रंग ही क्या जो रंग ला ना सके, वो रंग ही क्या जो रंग ला ना सके। वो का पब्लिक भैया जी इतनी बड़ी हम ताली नहीं बजा ना सके। अरे भैया एक बार जोरदार ताली हो जाए। मोला लगते कि जाड़ में तहु मन थोकिन थोकिन जुड़ात हो तैसे मोल लागते। चाय तो पिया हो काजी, चाय व्यवस्था राखे औ है का